बोलो राजा रामचंद्र की, हनुमंत लाल की। तो मैं हमारे मंडली वाले साथियों का स्वागत पाते पाते मैं मंडली का परिचय बताना चाहूंगा। तुलसी की विरुआ मानस परिवार, ग्राम काटा कुरुडी, ग्राम पंचायत काटा कुरुडी, पोस्ट बाजार कुरुडी, तहसील कुकरेल, जिला धमतरी। मेरे प्यारे मित्रों, व्याख्याकार होंगे सम्मानित श्री रेवत लाल साहू जी। सचिव हैं, अभी दरगाह के सचिव हैं, निवास ग्राम काटा कुरुडी। गायक साथी होंगे टीकम सोरी जी। तबला वादक होंगे सुरेश दास मानिकपुरी जी। बेंजो पर हाथ फेरेंगे सम्मानित ईश्वर लाल सूर्यवंशी जी। सहयोगी होंगे राधे श्याम मंडावी जी, योगेश कुंजाम जी, राम साय मरकाम जी। मंडली का उद्देश्य है मेरे प्यारे मित्रों, संत दर्शन व तुहर मया दुलार पाए बर। सचमुच में दाई हो, संत के दर्शन करे बर बहुत मेहनत करना पड़ते, प्रयास करना पड़ते। यार भैया में लिखे है, संत दर्शन तुहर मया दुलार पाए बर। और उस दुनिया संसार में केवल मया दुलार ही सार है महतारी हो, बाकी सब बेकार है। एक दूसरा पर ईर्खा दोषी करबे उमें तुला फायदा नहीं होए। मया दुलार रखबे तो तुला सहयोग मिली, तो संग में बैठी। रेवत भैया अभी तो हमला कभी कभी डोकरा मन के मुंह से सुनेल मिलते, बुढ़ापा में घर लोग डोकरी दाई और डोकरा बोबा अलग अलग रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोकरा बैठे है माटी में तो डोकरी हावे बकरी डहान पूछेल जाबे, बाबा डोकरी दाई देखे इसका कौन जरी बाबू बकरी डहान बैठे है। तो भाई ऐसा डोकरी दाई ऐसा बाबा मन से मोर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपन बुढ़ापा में एक साथ बैठो और यहाँ काबर सिरौत खुर्द के मानस मंच में राम रूपी गंगा बहात है, जेमे डोकरी डोकरा जम्मो डुबकी लगाओ ताकि आपके जीवन सुखमय बीती, आपके जीवन कल्याण हो जाही, आप भवसागर पार हो जाऊ। और सिरौत खुर्द के जत को जो डोकरी दाई है, डोकरे बाबा है, मतलब साधन निवेदन है, साधन प्रार्थना है, आप मेरा घर दुआ लग त्याग दो, काबर की आपकी उम्र हो गए है भक्ति करे के, राम कथा सुने के, सत्संग करे के। तो आवन हमर मंडली वाला साथी मन बैठ चुके हैं, काबर वो मतलब धुनी यंत्र से जोड़ना है। हम बोलते रहो तो मतलब थोड़ा से डिस्टर्ब हो ही, पहले हमन मंडली वाला साथी मतलब धुनी यंत्र से जोड़ ले। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भरत पिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हेलो हेलो। तो व्याख्या का महोदय जी, आपकी मंडली ऐसे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपको मंच के मर्यादा को रखते हुए आपको अवगत कराना चाहूंगा। दोहा क्रमांक है 28। आप 28 को निकाल लीजिए, और क्योंकि मंच की मर्यादा में सभी को चलना है। बालकांड दोहा क्रमांक 28। आरण्य कांड भैया, आरण्य कांड। क्रोधवत तब रावण लिन्ही सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। तो रथ हाकना है भैया आपला, राम यात्रा करना है। तो दर्शकों से निवेदन, जोरदार ताली चाहूंगा हमारे तुलसी के बिरुआ मानस परिवार के लिए। जोरदार ताली, ताली बजाइएगा। ताली से दो फायदा है, ताली बजाने से भक्ति भी होता है और ताली बजाने से योग भी होता है, योगा भी होता है। हमारे संत लोग कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। मेरे प्यारे मित्रों, मानस मंच में संतों का दर्शन होता है, ये संत समागम है। संत ला दर्शन करे पर बहुत मेहनत करना पड़ते। आप मंदिर में जाओगे तो लंबा लगाना पड़ता है। यहाँ संतों का दर्शन खुलेआम हो रहा है, मानस मन सजा हुआ है। तो लीजिएगा मेरे मानस प्रेमियों और मंडली वाले से मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग वाद्य यंत्र से जुड़ चुके होंगे तो 1 घंटा के लिए आपको दर्शक दीर्घा मंच माइक आपको एक बार जयकारा के साथ सादा समझी करता हूँ। प्रेम से मुझे राजा रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।
प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। भारत भूया के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन अछरा माँ बसे पावन ग्राम सिरौत खुर्द के पावन माटी माँ त्रिदिवसीय भव्य मानस गान महोत्सव जिला हमन मानस तिहार के रूप में मानत है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दशहरा, दिवाली, होली, हरेली, पोरा सबो तिहार ला मनाथन, वैसने ग्राम सिरौल खुर्द में एला विशेष तिहार मानस तिहार के रूप में हम सब मनाए बर जावत है। अब ये मानस तिहार में उपस्थित ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी महतारी मन के साथ ही साथ महाराज दशरथ के समान यहाँ के सबो सियान मन के पावन चरणार बिंदला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान यहाँ के सबो मोर बड़े भैया मन के पावन पौरीला, साथ ही साथ माता सीता के समान सुशील पतिव्रता ये गांव के सबो दीदी मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया सबला सुमत के रास्ता बतैया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ जे अपन गाढ़ी कमाई के कुछ अंश ला धर्म के कार्य में लगाने वाला वो महादानी कर्ण के समान दानवीर भामा शाह मन के पावन पहुरीला, माता सीता रसोईया में भोजन प्रसादी बना के हम सबला स्वादिष्ट भोजन के देने वाली दीदी भैया मन के पावन पहुरीला सत नमन करत श्री रामचरितमानस के कथा तृतीय दिवस के पहला पुष्प परमात्मा श्री राम जी जा पावन समर्पित करे बरदावत है। आवो श्री तुलसी के बिरुआ मानस परिवार के लइका मंडहर ले आप सबके पावन पौरीला दंडवत साष्टांग प्रणाम करत राम कथा के यात्रा आरण्य कांड दोहा नंबर 28 में चिंतन करे के प्रयास करथन। सबसे पहली निवेदन करूं काबर हमन आदिवासी क्षेत्र में रहथन और हमार मन के इष्ट देव कौन हरे भगवान बूढ़ा देव, ओ बूढ़ा देव भगवान के पावन पौरीला सतत नमन करत राम कथा में प्रवेश करबो, जंगल में जाबो, जंगल में का होवा थे ओकर पर विचार करबो। सबसे पहली बूढ़ा देव भगवान के पावन पौरीला वंदन, प्रेम से बोलो बूढ़ा देव महाराज की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। या देवी मां सरस्वती विद्या रूपेण मां संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूरज ज्योति के करावा
चरण पखाराओ दरस दिखा दे बीच सभा हम पापी नैनने मनिहारो हम पापी नैनने मनिहारो। प्रेम से बोलिए बुढ़ादेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सवितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वीर्य च प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव वीर्य च प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो हे महादेवा। तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो हे महादेवा। 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 उमापति महादेव की जय।
पहली सुमरनी गौरी के लाला जाने बुद्धि देवैया लरामा। दूसरा सुमरनी मातु सारीदा आके कंठ बिराजो माता। तीसरा सुमरनी दाई दादाला देहा जन्म देवैया रामा। चौथा सुमरनी संत सभाला गलती माफ करैया रामा। चौथा सुमरनी संत सभाला गलती माफ करैया रामा। पांचवा सुमरनी वो शीतला मैया शीतल छैया देवैया के रामा। छठवा सुमरनी हनुमत लाला यज्ञ के रक्षा करैया रामा। छठवा सुमरनी हनुमत लाला यज्ञ के रक्षा करैया रामा। क्रोधवंत तब रावण रामा रीति सी रथ बैठाई हो रामा। चला गगन पथ आतुर भय बाकी न जाई हो रामा। चला गगन पथ आतुर रामा भय रथ हाकी न जाई हो रामा। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। कृपा इतनी करना रघुवर अपनी वाणी खोल सकूं। जनमानस के बीच में राम कथा मैं बोल सकूं। कहाँ से मैं शुरू करूं, कहाँ करूं तमाम, कहाँ से मैं शुरू करूं, कहाँ करूं तमाम। श्री तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम कांटा कुरडी की ओर से आप सबको कोटि सा प्रणाम, आप सबको कोटि सा प्रणाम, आप सबको कोटि सा प्रणाम। आज बड़ा ही सुंदर अवसर हम सबला आप सबके प्रेम और सहयोग से जो प्राप्त हुए हैं। आज हमन अपन वाणी ला पवित्र करे बर जावत हन। आज हमर वाद्य यंत्र ला पवित्र करे बर जात हन। ये पावन पौरी ला, ये पावन हाथ ला, ये पावन मुख ला पवित्र करे बर जात हन। एकर सबके कृपा पात्र यदि आप हो तो समस्त ग्रामवासी सिरौत खुर्द के सियान जेमन युवान मन ला प्रेरणा दी, दाई मन ला प्रेरणा दी, भैया मन ला शिक्षा दी। सब गांव में बड़े बड़े तिहार मनावा थे, तो चलो ना हम मन कम से कम मानस तिहार मना लेते, रामायण के तिहार मना लेते। और तिहार में का आनंद आते वो आप सब भली भांति परिचित हैं। दशहरा हो जाए, दिवाली हो जाए, होली हो जाए, हरियाली हो जाए, वो आनंद में डूब जाता है। हर आदमी अपन अपन काम में व्यस्त हो जाता है। अब व्यस्त होए के बाद तिहार के आनंद लेते हैं। आज सवेरे से सब आदमी व्यस्त है और बढ़िया अवसर भी ले रही है। जे दिन शुरुआत हुई वो दिन महादान के पावन पर्व रही, छेरछेरा पुण्य। वो दिन चाहे कतको अमीर हो उहुला दान मांगना पड़ते, अब कतको गरीब हो उहुला दान देना पड़ता। दान लेना और दान देना दोनों के कर्तव्य के निर्वहन करे के दिन आपके पावन ग्राम में राम कथा अवतरित हुई। हम सब घर में अपन कार्य से निवृत्त हो जाथन, ओकर बाद तिहार माने बर जाथन। आज तिहार प्रारंभ हुआ था। आज अंतिम दिवस के तिहार। जंगल डहर जाबे ना तब मड़ई पहली दिन, दूसरा दिन हटरी और तीसरा दिन बासी और रथे नाम धरा है। उसने 3 दिन तक तिहार होते। उसने आज सिरौत खुर्द में मड़ई, हटरी और आज तिहार माना था, बासी तिहार। और वो तिहार में कौन से तिहार? मानस के तिहार, मानव ला मानव बनाए के तिहार, आदमी ला आदमी बनाए के तिहार मना।
अब आदमी आदमी कैसे बनी? जब छोटे से बात ला यदि स्वीकार कर ले, छोटे से भूल ला यदि स्वीकार कर ले, अब बोला ओकर भूल ला सियान मन माफ कर दे, वही तो तिहार है। तब आदमी आदमी बनी। हाँ, एक भजन नानची ने एक लाइन के कोई कवि कहेरी से, और छोटे मोटे बात पर विचार होना चाहिए, छोटे मोटे बात पर विचार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। छोटे मोटे बात में विचार हो जाना चाहिए, एकदम से सजा नहीं होना चाहिए, बोला दंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी से आदमी को प्यार होना चाहिए। आदमी ला आदमी से कहूं प्यार हो गए ना, मोहब्बत हो गए ना, अजय मोहब्बत करे है ते कभू साथ नहीं छोड़े। ये जीव हा परमात्मा के साथ को मोहब्बत कर ले तो साथ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जब मोहब्बत हो जाते आदमी ला आदमी से, तब वही तिहार मनाते, वही की मानस तिहार। चलो आज मानस तिहार मनाए बर जाता है। अब मानस तिहार में 1 घंटा काबर दू ठीक बंडली आ गया, 1 घंटा आपके बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन चर्चा करे की प्रयास करता हूं। आरण्य कांड जंगल के कांड में, जंगल हमार क्षेत्र ला दंडकारण्य कथे, दंडकारण्य, दंड के जंगल। अब पता नहीं कौन से दंड पाए हमार क्षेत्र, कौन दंड दिस तसियान मन के मुखार बिंद ले सुने रहे हमार आदरणीय विजय लाल जी से न सियान मन के मुखार बिंद ले कि हमार क्षेत्र में एक गांव होती ले उत्तर ले, उत्तर डाल ले कौन यही दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि आवत ऋषि ही डाल ले, सिरौट डाल ले। अब आई तब सिरौट ये कर तो घर वर नहीं बने ऋषि डहार, वो बेखर वो डहार लक्ष्मण का घर के वो पार भर घर ऋषि ताने पार तो गावे नहीं जंगल ऋषि। तब दुर्वासा ऋषि आई सब वो लीम छई हम रुक के कथे, लीम करा और लीम छई हम रुकिस, तब बेर ए डाले हुए ऋषि वो लीम छई हम सुस्तायल धल्ली, गर्मी दिन रहा है, हफरा तई सुतिल दुर्वासा काबर क्रोधी ऋषि है, दुर्वासा भारी भड़कहा, और जे भारी भड़कहा रहते ना तेल पसीना जल्दी आती, लाल हो जाते, तमतमा जाते, जतका भड़कहा आदमी तुमन देख लो, और हो सकते हल्का फुल्का हार्ट अटैक आल धल लेते, अतक तमक देते, वो तम बहुत धूप लगा थे, लीम छई हम सुस्तायल धल्ली, बेरे डाले हुए ऋषि तलीम के छई हाँ ये परपरत ऋषि, वो थके मांदे आए ऋषि, दुर्वासा वही कर सूत गए, ओकर नींद पर गई, ओकर नींद ऐसे परिस कि बेर है एक पार आ गया, एक पार आई तो दुर्वासा घाम में सेकावत रहा है। भाई बेर के का गलती और पेड़ के का गलती, सुतैया गलती। दुर्वासा ये डहार सुते है, घाम एती लाई पेड़ के छैया वो पार चलते। जब जागी दुर्वासा तब कथे मैं इस पेड़ के छाया में आराम कर रहा था, मैं तुझे शीतलता देगा करके सोचा, लेकिन तू कितना गद्दार निकला। पेड़ कहीं गद्दारी करे, तू मुझे छाया भी नहीं दे सका, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तेरे सभी पत्ते सूख जाएंगे। वो पेड़ लीम पेड़ हाथ जोड़ के दुर्वासा कर खड़े हुए, कथे महाराज ये मोर कोई गलती नहीं, हमें जड़ एक जगह खड़े हो, ये गलती ते बेर के है कि ये डाल लुई सब वो डहार जावा थे करते, एला नहीं दे श्राप दे, मोला श्राप दे दे। दुर्वासा जब क्रोध ठंडा हो जाते ना, तब समझ में आते सचमुच में गलती का कर है, ते पाए के क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तब दुर्वासा कहते ये बेर के गलती है, तब बेर सूर्य भगवान गलो कहते महाराज मोला तू ही ड्यूटी दे हो काजी,
एती लूबे ओती जाबे कही के तो मैं मोर रास्ता में चलत हमर बाप मोर का गलती है गलती तोर है ते सूते है जो जागा सो पाया और जो सोया सो खोया ये नींद भांजा था यहाँ एला श्राप दे दे तब सूर्य महाराज उहुल माफ कर दी सब पेड़ कथे तेत मोला श्राप दे डरे हस तो दुर्वासा कथे श्राप दे होते तो वापस हो नहीं सके तुहर मन के जतका पेड़ है तेकर सब पत्ता सूख जाए कही दी एक पत्ता सूखे चालू हो गए ना गिरा थे अब यही बेखत के श्रापी थे भैया तब वो पेड़ मन हाथ जोड़ के कथे महाराज हमर उद्धार कब होही जय बेखत भगवान श्री राम जन्म लीही ते बेखत तुहार मन के पत्ता हरियाही तो भगवान कब जन्म ली नवमी तिथि मधु मास पुनीता नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवसयति शीतन धामा मध्य दिवसयति शीतन धामा मध्य दिवसयति शीतन धामा मध्य दिवसयति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा चैत के महीना भगवान श्री राम जन्म लिही मध्य दिवस यति शीत न घामा न वो बेखत चैत में न भारी घाम रहा है न ठंड रहा है नहीं रहा न वो बेखत कम रहते अब पावन काल लोक विश्रामा पावन काल जे बेखत मंद मंद हवा चलत रहे एकदम धीमा हवा दोपहर के समय ओतकी बेर आदमी मन विश्राम करते दोपहर के समय आराम करते नहीं सियान मन ओतकी बेर भगवान राम जन्म लिही चैत महीना में वही बेखत तुहर पत्ता फिर हरियाय चालू हो जाएगी तब तेंदु पान कते बेखत तोड़थन चैत में उलोथे ना बैसाख में तोड़थन गा जतका पेड़ पौधा है तेकर नवा नवा पत्ता कब आथे चैत के बाद चैत के आसपास ऋतु यदि पानी वानी गिर जाते हो सकते काटकन पहली आ जाती त क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए मोर के एक भाव ये है रे और दंडकारण्य ओकरे से हमर क्षेत्र का नाम पड़ी दंडकारण्य एला दंड मिले है जंगल ला त क्रोध में का निर्णय नहीं लेना चाहिए आओ कथा प्रसंग जी हाँ अरण्य कांड में वो भाव दी इसका क्रोधवंत तब रावण लीन्ह सिर रथ बैठा चला गगन पथ यातुर भय रथ हाकिन हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सफल पायो किन्ह उरोषा सफल विविध विलाप करत बैदेही विविध विलाप करत बैदेही भूरि कृपा प्रभु धूरि माया बदरिया भटकत भटकत माया बदरिया भटकत भटकत भोगत दिवला पहाई रे सुर माटी रंग काया भेल गए गोविंदाही रे सुर माटी रंग काया ओ कथा प्रसंग कहे के भाव ये है क्रोधवंत तब रावण लिन्निस रथ बैठाई पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी निवास करे रही से मारीच काली मारीच के कथा चले रही से तीन नकली रावण नकली साधु वेश बनाया है मारीच नकली कपटी स्वर्ण मृग बनाया है
दूसरा तीसरा नकली कौन? माता सीता। माता सीता ला कहा कि भगवान राम तुम पावक मह करहु निवासा, अब ते अग्नि में निवास कर, अब मैं अब चाहब करब नर लीला, मैं अब लीला करना चाहत हूं, नर लीला। तो माता सीता घलो नकली, 3 जन नकली है। और वो नकली पात्र असली ला चैलेंज कर दी। असली कौन? लखनलाल जी महाराज ओरिजिनल है, वो में कोई डुप्लीकेट नहीं है। मारीच स्वर्ण के मिर्गा बन के भागा थे, माता सीता मांग करी कर वध करे वर्गी अते मोर ऊपर अतका बड़े कलंक लगा दे मां। फिर देख मां, मैं तो कलंकित नहीं हूं, लेकिन मोरो एक ठन निवेदन है कि भैया यहाँ राखे है ना, तते ये घेरा ला पार मत करबे कि लक्ष्मण रेखा पार दी, लक्ष्मण रेखा। हाँ। तो मोर दाई मन से निवेदन है, कभू अपन देवर के साथ कठोर बोली नहीं बोलना, नहीं बहुत पछताऊ। रामचरितमानस प्रमाण देते, देवर के साथ में कठोर बोली होते कर से थी, आज माता सीता के हरण हो। देवर के साथ कठोर बोली कौन करिस? माता द्रौपदी, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन लकीसनी महाभारत में लड़ाई काक होइस, लड़ाई काक से ती होइस। एक भौजई हा अपन देवर ला क्रोध में आके वो शब्द के प्रयोग कर दिस, कठोर वाणी के प्रयोग करिस। तो मोर आप मन से निवेदन है, अपन देवर ला कठोर बोली मत दू,
काबर संत मन कथे ना, माँ का चाहते, भौजाई का चाहते, माँ की ममता रब से मांगे। हर माँ का चाहते, माँ की ममता रब से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह। यही चौक जानकी दाई बेटा का नाम सरवन है। हाँ? और वो सरवन कालिक भंडारा में पूरा सहयोग रीसु करमन के रीस ना, मन्नू जानकी और सरवन पूरा विश्वकर्मा परिवार के डहर ले। हर महतारी वैसने चाहते मोर बेटा मन्नू रहे, मोर बेटा सरवन होए। माँ की ममता रब से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह। तब भौजी का मांगते, हाँ? और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता रब से मांगे, माँ की ममता रब से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर माँ चाहते मोला बेटा सरवन बरोबर मिले, हर भौजाई चाहते कि मोला देवर लक्ष्मण बरोबर मिले, लेकिन देवर ते लक्ष्मण पा लेबे ना तो कठोर बोली कभू मत बोलबे। ऐसा संकेत करी। चलो अब अगला भजन के बाद चिंतन करबो। हमार देश के नारी मन के अपहरण हो थे कथा प्रसंग में। रावण हा क्रोध में आके नकली रूप में माता सीता ला अपन विमान में बैठार के लेगा थे, हरण करत। आज जब भारत के नारी के हरण हो, वो समय यदि कोई भारत के एक चिड़ई घलो हो, एक पक्षी घलो हो, अपन ढाल कैसे अड़ा थे, हमला संकेत देते, हमला शिक्षा देते कि हमारे गांव की बहू बेटी के साथ में यदि बलात् हो थे, अपहरण हो थे, वो समय हमला का करना चाहिए। आओ एक प्यारा सा भजन होकर बाद चिंतन। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धरती प्रिय रामचंद्र की जय। बैरंग मोह माया के पैरी, फांदा में तय फंदाए। माया मोह के चक्कर में पड़ के, ईश्वर लाते भुलाए। चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम की। चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम की। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम जी। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम जी। चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम की। चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम की। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम जी। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश का माटी, तपोभूमि हर ग्राम की। चंदन है
प्रतिमा बच्चा बच्चा राम जी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर धाम जी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर धाम जी हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम जी हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम जी कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी कहाँ ते जाबे तीर्थ धाम राम नाम के धारा दीदी कर ले स्नान कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी कहाँ ते जाबे तीर्थ धाम राम नाम के धारा भैया कर ले स्नान कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी कहाँ ते जाबे तीर्थ धाम राम नाम के धारा दीदी कर ले स्नान कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी कहाँ ते जाबे तीर्थ धाम राम नाम के धारा मसंगी कर लेते स्नान हरि भजन ला कर ले मनवा भव सागर तर जाबे जी प्रभु भजन ला कर ले मनवा भव सागर तर जाबे जी इही मानस के गंगा में संगी डुबकी लगा ले जी इही मानस के गंगा में संगी डुबकी लगा ले जी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम जी प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय बड़ा सुंदर प्यारा भजन चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर राम जी हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम जी आज माता सीता के हरण होवत है और माता सीता के हरण होते तो माता सीता विलाप करत ऊपर ढहर जावत है आकाश मार्ग में उड़त है रावण के रथ भागत नहीं है डर के मारे रथ उड़ा नहीं सकत है लेकिन आगे बढ़त है आकाश मार्ग में माता सीता है और माता सीता लक्ष्मण चिल्ला चिल्ला के कहा थे हाँ लक्ष्मण भैया बचाओ लक्ष्मण भैया बचा लक्ष्मण भैया हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा सो फल पायहूं कीन्हे रोसा हाँ लक्ष्मण ये में तोर कोई दोष नहीं है लक्ष्मण तोर कोई दोष नहीं है मैं तोर ऊपर क्रोध करे ना मैं तोला अपशब्द जुबान करे ना तेकर फल न पावत हो लक्ष्मण आज माता सीता अपन आप ला कोसा थे कि आज मोर से अतका बड़े अपराध हो गए कि मैं अपन सगे भाई के समान देवर ला पुत्र के समान देवर ला अतका बड़े क्रोध भरे शब्द कही परे हो अतका बड़े लांछन लगा दे माता सीता मने मन में विचार कर विविध विलाप करती वैदेही भूरी कृपा प्रभु दूरी सने बहुत प्रकार से रोवत है रोवत रोवत आकाश मार्ग में रावण उठा के ले गए हे प्रभु मोर से कहा दोष हो गए हे परमात्मा मोर से कहा दोष हो गए कि आज मैं अतका बड़े दोष अपन देवर ला लगा डरे
में एक कपटी मिर्ग के चक्कर में, कपटी हिरन के चक्कर में, वो सोना के चक्कर में आज मोर हीरा जैसे देवर से बिछो हुआ था। ये कष्ट, ये रोना, माता सीता रोवत रोवत आगे बढ़त। क्या दुख। अब यदि जब वापस आते ना, वापस आते तो भगवान श्री राम घलो रोवा थे। भगवान श्री राम घलो रोवा थे, वापस आते तब देखते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रुख रईला पूछा थे, चिरई चिरगुन ला पूछा थे, तुमन मोर सीता ला देखे हो का? राम घलो रोवत है, एती सीता घलो रोवत है, लखन घलो रोवत है, सबला रोना आए। कोई अच्छा चीज के यदि हरण हो जाए ना तो सबला रोना होता। अब वही समय जब रावण माता सीता ला हरण करके लेगत रथे, तत्की बेर गिद्धराज जटायु, ऐसे तो मानस में लिखी, सीता के विलाप सुनि भारी, सीता के विलाप ला सुन के भय चराचर जीव दुखारी, पूरा जीव दुख हो गए, पूरा जीव ला दुखी हो गए। अब वही समय रावण के विमान के ऊपर गिद्धराज जटायु चले आते। जटायु देखते, मोर बहू है, ये तो सीता मोर बहू है। ऐसे संत मन के मत है। पुराना समय महाराज दशरथ जी और गिद्धराज जटायु के आपस में मित्रता रही, मित्र रही। जे समय देवासुर संग्राम हुई, उस समय गिद्धराज जटायु महाराज दशरथ जी के रक्षा करे रही से। आकाश मार्ग ले जब महाराज दशरथ जी अपन रथ समेत नीचे अवतरी से, तो वही गिद्धराज जटायु अपन पंख में बिठा के महाराज दशरथ जी ला नीचे उतारी। और दशरथ महाराज जी वही दिन की कि मितान, आज से हम मैं तोला मित्र बना था। तो मितान मित्र ते बना था तो मोला कुछ देवे का कथे? हाँ, मोर पहला पुत्र में तोला समर्पित करत हो। मोर यदि संतान यही तो पहला बेटा में तोर नाम कर, तोर पूरा क्रियाकर्म वही करी, वही बेटा करी। जटायु कथे मोर तो अहो भाग्य है, आनंद है, अब मोला बर बिहाव करे के जरूरत नहीं है। काबर मोर बेटा राम आने वाला है। जटायु जान डरिस कि ये मोर बहू है, मोर बेटी है सीता। रावण के ऊपर आक्रमण बोल दी। जटायु के पास न हथियार है न तलवार है, ओकर सिर्फ हथियार चोंच और नख। चोंच और नख में रावण के साथ युद्ध मचा दी। रावण के शरीर ला छत विछत कर दी, कई जगह ले नोच दी। रावण स्थिति खराब हो गए। अब अंत में वही रावण अपन खटगला निकालिस, चंद्रहास तलवार ला, अब गिद्धराज जटायु के ठन पंख ला काट दी। आज वो भारत के वीर, आज वो भारत के वीर अपन गांव के बेटी के, अपन गांव के बहू के रक्षा करे बर अपन प्राण ला दांव में लगा दी। और आज के हमारे युवान साथी मन ला देख, कोई जगह कोई बेटी के साथ यदि छेड़खानी हुआ थे, कोई बहू के साथ गलत हरकत हुआ थे, तो वो वीडियो बनाते रहे। पागल है, वीडियो बनाते वायरल करते, ओकर साथ देवत है। ये भारत कब सुधरी? जी हाँ, राम राज की परिकल्पना करता, वीडियो मत बना, बल्कि ओकर सहयोग कर। अरे एक चिड़ई के पूर्ति नहीं होते हैं, एक पक्षी के बराबर नहीं होए। जे आज भारत के नारी के आन बान और शान ला बचाए बर अपन प्राण दे बर जावत।
अब हमन वीडियो बनाए जाते। कई आदमी रोड में एक्सीडेंट हो के तड़फत रहते ना, वो तड़पते हुए वीडियो भेजते। वीडियो भोइना के पास एक्सीडेंट हो है, ओकर वीडियो ते वीडियो बनाने वाला पानी पिलाए का बोला कि सड़क के किनारे में लगाए कि 108 ला फोन लगाए? नहीं करे ना, वीडियो बनाए, आनंद ले थसकाते काकरो मृत्यु में। तो मोर युवान साथी मन से सादर निवेदन है, वो बेटी मन से घलो सादर निवेदन है। भैया कहत रथे ना, हर बाप अपन बेटी ला सजाना चाहते, सुंदर दिखे मोर बेटी है, मोर बेटी सुंदर हो, मोर बेटी खूबसूरत हो। लेकिन मैं वही निवेदन करथो ते बेटी ला अपन अतका सजा, अतका सजा, अतका सजा कि तोला वो सजा मत देवा। कहे था शब्द वही ते बेटी ला सजा, अतका सजा, अतका सजा कि तोला सजा मत देवाए। वो बेटी समाज के आगो में काकरो कर हाथ मत जोड़वाए। ओकर सुंदरता कराए बर मैं कोई मनाही नहीं करो। अब फलाना कही दे थे कर बेटी नहीं है तो कहा तो ही कही कि मैं नहीं वैसा नहीं, गांव भर मोर बेटी। और सचमुच में मोर बेटी नहीं है ना, अतका यकन मोर बेटी है, अतका धन पापा का थे, मैं दिल मोर बाग बाग हो जाते। तो बेटी मन से घलो सादर निवेदन है कि अपन माँ बाप के कुल ला राखो, इज्जत ला राखो, अपन माँ बाप के दिल ला मत दुखा हो। मोर हाथ जोड़ के आप मन से सादर निवेदन। अब भैया मन से तो विशेष निवेदन है, आज माता सीता के रक्षा करे बर, गांव के बहु बेटी के रक्षा करे बर एक गिद्धराज जटायु अपन प्राण दे थे यार। तो कम से कम ते जाके वो जगह हरकत होते तिहा खड़े तो हो सकता, रोक तो लगा सकता, बस समृद्ध भारत हो जाए, राम राज्य के कल्पना साकार हो जाए। और वही गिद्धराज जटायु, वो जटायु कौन हरे? अगले जन्म के, अगले जन्म के वही भीष्म पितामह हरे, महाभारत के भीष्म पितामह गिद्धराज जटायु। चलो एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद चिंतन करबो वो कैसे भीष्म पितामह हरे, जे हाँ त्रेता युग में जटायु बनी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। जैसी करनी वैसी भरनी, वाह भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया माँ होते है, कौनो हाथत है कौनो रोवत है, कौनो हाथत है कौनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया माँ होते है, कौनो हाथत है कौनो रोवत है, कौनो हाथत है कौनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये
बुझावे ता तोर घर दिया कैसे बरही पर के दिया ला बुझावे ता तोर घर दिया कैसे बरही पर के दिया ला बुझावे ता तोर घर दिया कैसे बरही पर के दिया ला बुझावे ता तोर घर दिया कैसे बरही पर के कौरला नंगावे ता तोरो पेट कैसे भरही पर के कौरला नंगावे ता तोरो पेट कैसे भरही तोरो पेट कैसे भरही करथे भलाई जय हो जगमा भाई हाँ हाँ करथे भलाई जगमा भाई तौने नींद भर सोते है कौनो हासत है कौनो रोवते है कौनो हासत है कौनो रोवते है जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया माँ होते है कौनो हासत है कौनो रोवते है कौनो हासत है कौनो रोवते है पेड़ लगावे तय बबूल के वो माँ केरा नहीं तो फरे भूल के पेड़ लगावे ते बबूर के वहाँ तेरा नहीं तो फरे भूल के पेड़ लगावे तय बबूल के वो माँ केरा नहीं तो फरे भूल के पेड़ लगावे ते बबूर के वहाँ तेरा नहीं तो फरे भूल के सोच समझ के तय कर्म कर ले गलती झन कर धर्म कर ले सोच समझ के तय कर्म कर ले गलती मत कर धर्म कर ले गलती जन कर धर्म कर ले कौनो है उजेला जय हो कौनो है मैला हो कौनो है उजेला कौनो है मैला कत को मन मा धोते है कौनो हासत है कौनो रोवते है कौनो हासत है कौनो रोवते है जैसी करनी वैसी भरनी वैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया माँ होते है कौनो हासत है कौनो रोवते 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 है प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय वही आज गिद्धराज जटायु अगले जन्म में का रहीस भीष्म पितामह अब भीष्म पितामह रहीस ना तो ये समय का हो रही से वो समय ओकर बहू के वस्त्र हरण होत रही दुर्योधन के सभा में धृतराष्ट्र के सभा में होत रही ना महाभारत के कथा में वो समय वही भीष्म पितामह मुड़ी गड़ा खड़े रही चुप बैठे रहीस रोक नहीं सकीस और जब अंत समय आईस वही नहीं रोकीस ना तेकर से थी अंत समय जब आईस ना तब भीष्म पितामह ला कौन से सैया मिलीस वान के सैया बाण के बाण में बेधाए है भीष्म पितामह और वो बेखत कैसे बेधाए रही तेल नहीं जाना टीवी में देखथन तेल जाना था पूरा बाण में बेधाए है भीष्म पितामह सोए भगवान कृष्ण वकर नजदीक में जाते कथे पितामह तोला कष्ट होवत होही भीष्म पितामह कथे प्रभु बोला कोई कष्ट नहीं है ते हाथ ऐसे लगा देना और पूरा कष्ट दूर हो गए
दुनिया में ऐसे कोई सैया नहीं है जे सैया में आज मैं सोवत हूं। सब जन सोफा सेट में सोवत होई, आज मैं बांध के सेट में सोवत हूं। अब वो का कर कौन से बांध में? मोर पोता के, मोर नाती के बांध में। ओ नाती जो मोर गोदी में सोवाए पहले, आज वो नाती मोर पर सैया के प्रबंध करे। भगवान कृष्ण ला पूछते भीष्म पितामह, प्रभु ये मोर कौन से अपराध के दंड हरे, कौन से अपराध के दंड हरे कि मैं इतना कंबान में सोए हूं? मैं अपन 100 जन्म ला याद करता हूं, 100 जन्म ला, 100 जन्म, एक जन्म नहीं, 100 जन्म ला याद करता हूं ना, तो मैं ऐसा अपराध नहीं करे हूं कि मोला बांध के सैया में सोना पड़े। पता नहीं है कौन से जन्म के हरे कथे। भगवान कृष्ण कथे, पितामह ये तो 100 जन्म के फल नो है, 100 जन्म के कर्म के फल नो है, वो पार की जन्म के हरे। 101 जन्म के एक ठन, अब एक ठन अभी जन्म के कर्म के फल की। तो 100 जन्म तो बोल याद है, वो पार के नहीं जाना तो किसी पार तो आऊ जन्म ले रहे, पितामह बने रहे, भीष्म रहे। जे दिन ते रास्ता में ऐसे चलत रहे ना, तो एक ठन सांप आई तो राघो में ऐसे फन काट, तो वो दिन वो सांप ला मारे नहीं हंसते भलते, वो सांप ला अपन बाण में ऐसे फेंके, और कहां फेंके? तो बंबूर कांटा में फेंका गयो हक, बंबूर कांटा, बम्बरी कांटा, बोरझरी कांटा। अभी जंगल में रहते नहीं जातरा ढर, ऐसे घम ले बोरझरी है, रास्ता ऐसे फेंकिस ना, बोरझरी कांटा, बंबूर कांटा रिश्ते में फेंका गया सांप। अब वो सांप ऐसे फेंकाइस कि कतको अकन बंबरू कांटा गड़े, बोर कांटा गड़े, सब कांटा वाला गड़े, तब वो कांटा में बैठे बैठे सांप तोला श्राप दे रही से। वो कांटा में तड़फत सांप हा तोला श्राप दे रही से, अरे भीष्म एक दिन तोरो ऐसने समय यही कि तहो ऐसने कांटा चुभे रही ना, तिहा सोना पड़ी तोला, वहां सोना पड़ी। आज ओकरे श्राप है। दूसर ये कलयुग हरे, अभी जे कर्म करबे तेल अभी भोगबे, पहली वाला छोड़ गोली मार कर अभी भोगबे। ये युग में अभी का करते हैं? द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ त्री से, तेर कुल वधु के वस्त्र हरण हुआ त्री से, तेर रक्षा नहीं कर सके। वो दिन ते चाहते धनुष बाण लेके खड़े हो जाते, पूरा कौरव एक साथ समाप्त हो जाती, होकर फल तोला भोगना पड़ेगी। जतका अकन कौरव है ना, उतका अकन बाण है तोर की। हिम सुते हंसते हैं, रोके नहीं ते कर सकती, वही बाण बन के आज तो वो सैया में सुलाए। ये बात जब सुनी तो कथे ठीक परमात्मा, लेकिन ते मोल रामा अवतार में वो कौतुक करे बर मोला समय देवे परमात्मा। जे बहू के आज में लाज नहीं बचा सके, वो बहू के लाज बचाए बर, वो बहू के शान ला रखे बर, मर्यादा ला रखे बर, यदि वो दिन मोला प्राण की आहुति देना पड़े तो अपन में प्राण न्यौछावर कर दो। आज वही पितामह गिद्धराज जटायु के रूप में माता सीता के रक्षा करे बर अपन प्राण न दांव में लगा दिस, पीलावती संकेत कर दिस, हमर बेरा हो गए। दार भात चुर गए, मोर कहानी भूर गए। तो लेवन पीलावती के संकेत और सादर निवेदन चाहूं भाइया मन से, कोई भी जगह एक्सीडेंट हो है भाई, हो कोई तड़फत है ना, तो पानी पिला दो, 108 ला फोन लगा दो, वीडियो मत बनाओ मुर्दाओ हो। और काकरो घर में यदि कोई लड़का हॉस्पिटल में है, कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में है, तो वो एक नया सिस्टम लागू कर दो। बिहाव में जातो ना, वो पूरा व्यवस्था करे रहते, अपन सगा पहुना ला खवाए बर, पियाए बर, अपन बेटी के दहेज बर पूरा व्यवस्था रहते। लेकिन एक्सीडेंट, दुर्घटना और बीमारी है कोई बता के नहीं आए ना।
वो दिन हमन लिफाफा धर धर के जाता है, बेटी के दहेज बर, बेटा के भेंट दे बर। मोरा मन से निवेदन है, कोई भी बीमार व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में है तो आप जब भी मिले बर जाओ, ओकर बर एक ठन संतरा, एक ठन मुसब्बी, एक ठन सेव फल केरा धर के मत जाओ, बल्कि लिफाफा धर के जाओ। अपन से जो बन पड़े, काबर हॉस्पिटल में सेव फल के जरूरत नहीं है, केरा के जरूरत नहीं है, अंगूर के जरूरत नहीं है, डॉक्टर ला पैसा की जरूरत है, इलाज पर दवाई पर पैसा की जरूरत है। प्रयास आप करो कि एक लिफाफा आपसे जो बन सके, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 रुपया आप लिफाफा डाल के जाओ, ताकि वो मरीज के घाव भर सके, वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। और यही निवेदन के साथ अपन वाणी लविराम, एक छोटे से प्यारा भजन और मानस मन से विदाई। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सत्संग कर ले साधु के, भोजन करे ले खीर, बासा कर ले बनारसी, मरना गंगा तीर। अरे का सत्संग करबे साधु के, हाँ जी, पाछू पाछू तोला घुमाही घुमाही। सत्संग कर ले बेटा बहू के, कैसे होई भाई तान, कमा कमा के खवाही दी। अरे का सत्संग करबे बेटा बहू के, हाँ हाँ भैया मत कर ओकरो संगत, बुढ़ापा मला ले आँखी देखाई। दिखाई। सत्संग कर ले नारी के, हाँ भैया, जिंदगी भर साथ निभाही। तो गोड़ हाथ लग चपक ही। अरे का सत्संग कर बे नारी के, हाँ हाँ मत कर, भूल छोड़, फोकटे मरे मा दूसरा बनाही दी। तकाकर संगत कर बो जी। सत्संग कर ले प्रभु राम के, हाँ भैया, भोले पार लगाही दी, भोले पार लगाही दी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माया मसंगी झन भूला बेरे, हाय माया मसंगी झन भूला बेरे, हाय रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। माया मसंगी झन भुला बेरे, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। माया मसंगी झन भुला बेरे, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। रेंगे बरहावे बड़ा दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। रेंगे बरहावे बड़ा दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। माया मसंगी झन भूला बेरे, हाय रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। माया मसंगी झन भुला बेरे, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा, रेंगे बरहावे बड़ दुरिहा। जिंदगी के रस देखो जरा डिपरा,
बोझा मुड़ भसरा तह गिर जाबे मुड़ भसरा तह गिर जाबे मुड़ भसरा तह गिर जाबे मुड़ में है पाप के ये बोझा मुड़ भसरा तह गिर जाबे मुड़ भसरा तह गिर जाबे मुड़ भसरा तह गिर जाबे रेंगे बढ़ावे बड़ा दुरिया 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 माया मसंगी झन भूला बेरे हाय रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया माया मसंगी झन भूला बेरे रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया रेंगे बढ़ावे बड़ दुरिया सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सभापति तुलसीदास की जय हनुमान जी महाराज की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हनुमंत लाल जी महाराज की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय लहर जो लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं लहर जो लाए जीवन में उसे हम गीत कहते हैं और पिला जाए राम रस का पिलाया जाए जो राम रस उसे भैया टीकम का संगीत कहते हैं संगीत कहते हैं संगीत कहते हैं एक बार जोरदार ताली आना चाहिए शायद मोर आवाज आखिरी तक नहीं पहुंच पाई इसका तो आखिरी वाले मन ढेर याद इस चलो कोई बात नहीं कहा थे अब हम थोड़ा बचा कर रखे गा ऊर्जा ला रात तक तो बजाना है ना भाई चलो कोई बात नहीं बढ़िया अभी हमन पात रहे अपन बीच में श्री तुलसी की बिरवा मानस मंडली कांटा कुर्डी जैन मंडली ला हम पावत हमदाई ये मंच में वास्तविक में हमार क्षेत्र के गौरव है हमार क्षेत्र के आन बान और शान हरे मानस शक्ति केंद्र के पहचान हरे ये मंडली पहचान देते हमारे मानस शक्ति केंद्र ला और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो महती भूमिका अदा करत रही से सम्माननीय बड़े भैया परम श्रद्धेय व्याख्याकार महोदय रेवत लाल साहू जी मैं तो ये कथो मोर विचार है मोर मानना है पता नहीं आप मन सहमत हो नहीं सहमत हो मोर ये खुद के निजी मानना है कि अगर ये वाला बाध्यता नहीं रहती ना कौन से कि गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला और पंचायत विभाग के दायित्व अगर नहीं रहती एकदम स्वतंत्र रहती घर गृहस्थी की बहुत ज्यादा जवाबदारी नहीं रहती समाज की जवाबदारी नहीं रहती तो मैं कहता हूँ आज के जमाना में आज के समय में वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ मंडली मन में एक भैया मंडली रहती एक बार जोरदार ताली बजाओ पंचायत के जो बूता है ना पंचायत बूता बोला भैया समझे अब एक ठो नहीं दो दो तीन तीन ठो के प्रभार लेके चलते दूसरा समाज के जवाबदारी तीसरा घर के जवाबदारी वास्तविक में ऐसन प्रतिभावान और मैं तो हमेशा कहत रहता हूँ भैया ला कि वास्तविक में आप शब्द के जादूगर हो कोई भी शब्द अगर आप बोला दे दो वो शब्द की माला बना के फुलझड़ी बना के आप वापस पहना दी ऐसा शब्द के जादूगर हम सुनत रहे परम सम्मानी भैया रेवत लाल साहू जिला आप लेके चलत रहे भैया कथा प्रसंग क्रोधवंत तब रावण लिन रथ बैठाई और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई माता सीता के हरण होते रावण बलपूर्वक माता सीता ला
रथ में बैठार के लेगा थे और तेला बचाए बर उही समय में कौन आई गिद्धराज जटायु। ये गिद्धराज जटायु के मोक्ष प्रसंग है, जटायु मोक्ष प्रसंग, ये मोक्ष प्रसंग ला आप लेके चलत रहे हो। और एक प्रसंग ला लेवत लेवत एक आप भाव देव, एक संदेश देव जनमानस ला कि गिद्धराज जटायु देश के नौजवान युवा मल्ला कोई पूछे जिज्ञासु हुआ ते तो डोकरा हंसगा और तोरकर तो न तीर है ना धनुष है ना तोरकर हाथ है, ते रावण कर ते कैसे लड़ डारबे, रावण कर धनुष है तलवार है ते कैसे लड़ लेबे। बहुत सुंदर भाव दी गिद्धराज जटायु है। वो जिज्ञासु ले कि इस भाई का हो इसमें बूढ़ा हूँ, मोरकर शस्त्र नहीं है, मैं पक्षी हूँ, लेकिन भारत के नौजवान मल्ला में दिशा देना चाहता हूँ, एक चेतना देना चाहता हूँ कि जब जब भारतवर्ष के बेटी बहू नारी के ऊपर कोनो आताताई उपद्रव करही, ओकर आबरू के ऊपर, ओकर मर्यादा के ऊपर जब हाथ डालही तो जवान ये देश के बूढ़ा घोड़ो ओकर बल लड़े बर तैयार हो जाए। जोरदार ताली होना चाहिए इसे गिद्धराज जटायु के लिए। बहुत सुंदर भाव लेके चलत रहे हो। जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं समाज, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गिद्धराज जटायु ये जब प्राण त्यागत रही भगवान राम के गोदी में सोए रही से तो भगवान राम कहिस कि कुछ दिन और जीजा पिताजी, बाप की संज्ञा दीस, बाप की उपाधि दीस। तो गिद्धराज जटायु कहते मैं नहीं जीवा, काबर मोला चारों पदार्थ मिल गए, अर्थ मिल गए, धर्म मिल गए, काम मिल गए, मोक्ष मिल गए। अर्थ कैसे मिलिस तो कहते जैन विष्णु जी महाराज के गोदी में मैं सो, जय राम के गोदी में सो, मरे के बाद में यही बैकुंठपति में मैं विलीन हो जाऊं। और जी हाँ बैकुंठ में माता लक्ष्मी रथे, तो लक्ष्मी से बढ़ के का लक्ष्मी हो सकते, औ का अर्थ हो सकते, ये जीवन के अर्थ है। दूसरा धर्म, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, माता सीता के लाज की रक्षा करत करत परहित के लिए मैं अपन प्राण न त्यागत हूं, तो ये धर्म के काम भी हो गए, अर्थ धर्म। अब काम, कामी आदमी सबसे ज्यादा क्या चाहते सन समाज, सबसे ज्यादा चाहते कि कामी आदमी सुंदरता चाहते, अपन आप सुंदर जवान अच्छा दिखना चाहते। तो गिद्धराज जटायु क्विज, मैं कौन से पक्षी हूं तो मांस भक्षण करने वाला पक्षी हूं, और मोर चेहरा भी बड़ा बदरंग है, बदसूरत है, लेकिन जब मैं हाँ मरहूं तब कौन से शरीर प्राप्त करूं तो रूप ला प्राप्त करूं, साक्षात में नारायण बन जाऊं, विष्णु बन जाऊं। अब भगवान विष्णु कतिक सुंदर है आप सब जानते हो। तो ये काम की पूर्ति भी हो गई गिद्धराज जटायु के। और चौथा मोक्ष, मोक्ष काला कथे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरा सहनम, बार बार जन्म लेना, माँ के गर्भ में आना और फिर मरना, ये हाँ आवागमन है। अब एकर से मुक्ति कथे मोक्ष, कथे तोर में विलीन होके मोला आवागमन से भी मुक्ति मिल जाही, मोक्ष मिल जाही। ऐसा पावन प्रसंग लेके आदरणीय बड़े भैया चलत रही से बहुत बहुत साधुवाद है भैया। और समय के तकाजा के वजह से आप ला हम 20 समय में रोका था, जेकर लिए क्षमा याचना है। हमारे पास में 3 ठो मंडली चल के आ गए और बड़ा ख्याति लब्ध मंडली है। और आवन परम आदरणीय बड़े भैया रेवत साहू जी के विदाई के लिए और श्री तुलसी के बिरवा मानस परिवार कांटाकुटी की विदाई के लिए मैं आमंत्रण भेजो। परम आदरणीय शिव कुमार यादव जी सिरौद, नंद कुमार चंद्राकर जी कांटाकुटी और परम सम्मानीय बड़े भैया महेश ध्रुव जी पीपरछड़ी। आप त्रिदेव से निवेदन है चल के हो आपके माध्यम से मंच में मंचा श्री तुलसी के बिरवा मानस परिवार कांटाकुटी के संत मन के माथा में मांगलिक टीका लगा के आप ला सादर विदाई प्रदान करना है। और बहुत सारे श्रोता समाज मन, बहुत सारे दर्शक दीर्घा मन आप ला मुद्रा पुष्प से नवाजे है भैया। और तैयारी अपन बना के आप रख लो श्री करुणा सागर मानस परिवार करने वाला, आप तैयारी अपनी बना के रखिएगा। सम्मानीय बड़े भैया अजय यादव जी और श्रीमती अनीता यादव जी ग्राम सिरौद खुर्द की तरफ से आपको 51 रुपए की सम्मान राशि भेज रहे हैं। और आदरणीय क्रम में भगवती साहू जी कंवर 10 रुपया, चंद्रिका 20 रुपया, शांति पीपरछड़ी 10 रुपया, वैद्य कुंजाम सिरौद खुर्द 20 रुपया, पार्वती हिमांशु निषाद सिरौद खुर्द 10 रुपया, स्वर्गीय श्री संतोष की स्मृति में पूरा पूर्वी पीहू नमांस मिंकी पायल दीपांशु निषाद की तरफ से 51 रुपया, देवांशु अयांश यादव 20 रुपया, लीलाधर यादव 50 रुपया, भाई भावेश ध्रुव सिरौद खुर्द 10 रुपया, अरविंद यादव, लक्ष्य यादव, स्मिता यादव सिरौद खुर्द 30 रुपया, नेहा दामनी साहू बनमगौत 10 रुपया, कुशल साहू बनमगौत 10 रुपया, अमृता सिरौद खुर्द 10 रुपया, भौमेश्वर ध्रुव सिरौद खुर्द 10 रुपया, सुमित्रा ध्रुव रांधना 21 रुपया, आदरणीय क्रम में मर्राखन साहू जी कांटाकुटी 10 रुपया, डाली सोनाक्षी देवांगन 10 रुपया, अनिशा देवांगन मुक्तानगर हथौद 10 रुपया,
आचरा निर्मलकर उसरवाला 10 रुपया। धनवार द्रोजी आप सदाबहार दानदाता है, सिरौत खुर्द 10 रुपया। आदरणीय क्रम में भैया राजकुमार जी 10 रुपया, सिरौत खुर्द 10 रुपया गुप्तदान। रिश्मा इंद्र प्रताप रुद्र प्रताप जी 51 रुपया, सिरौत खुर्द रुद्र प्रताप मरकाम। शत्रुघ्न साहू जी 10 रुपया, सिरौत खुर्द। शिव मंदिर 10 रुपया काटाकुड़ी। यादव लाल बड़े भैया की तरफ से 10 रुपया काटाकुड़ी। सपना मंडा भी 10 रुपया, सिरौत खुर्द। आदरणीय क्रम में 10 रुपया विष्णु सिरौत। सम्मानी शिव कुमार जी सिरौत 20 रुपया। मिथिलेश काटाकुड़ी की तरफ से 10 रुपया। खेमन सिरौत खुर्द की तरफ से 10 रुपया भेज रहे हैं। आदरणीय क्रम में जगेश्वर 10 रुपया। आदरणीय जगेश्वरू जी 10 रुपया। भैया चमरू राम जी 10 रुपया। डायमंड केश कुमार 20 रुपया। राम जी 20 रुपया। गुप्तदान 51 रुपया। और परम सम्मानी दक्कन सर जी की तरफ से शिक्षक हैं आप। और दीप, हाँ दीप नीति दक्ष काम्या की तरफ से 51 रुपया। सम्मानी सुखिया भाई 10 रुपया, सिरौत खुर्द। और ये तमाम सम्मान की राशि आप ला राम टोकरी में सहज के दे दे भैया। और आपके विदा नहीं हुआ थे, आप ला रहना है आज रात तक, ये अलग बात है, मंच ले उतार दिया। हाँ, एक निवेदन करत हूँ श्रोता समाज से, माता मन से, बहिनी मन से, कि आज अंतिम दिवस कार्यक्रम के बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने वाला है, तो बढ़िया से अभी से आप व्यवस्था बना के बैठो। और आज आसपास के गांव के भी दर्शक और श्रोता समाज के शुभागमन होना है, तो विशेष करके हमला लगता है कि 2 दिन तक के पुरुष वर्ग में विशेष नितांत कमी रही से श्रोता समाज के। आज हो सकते कि हमारे पास में बहुत ज्यादा श्रोता समाज हो, और विशेष तौर पे माता मन से निवेदन है कि आप बढ़िया सामंजस्य बना के, सहयोग बना के आप सब आइएगा। मंडली की हुई है विदाई, मंच हुई है खाली। मंडली की हुई है विदाई, मंच हुई है खाली। अरे उधर देखिए आ रही टोली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बहुत सुंदर मानस परिवार, श्री करुणा सागर मानस परिवार कन्नेवाड़ा, बालोद जिला से आप यात्रा करके आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सज्जनों, एक पहुंची हुई मानस परिवार है और छत्तीसगढ़ की अंचल की बड़ी ख्याति लब्ध मंडली है। और हमारा सौभाग्य, हमारा बड़ा भाग कि आपके हमें दर्शन लाभ हो रहे हैं। यथा योग्य आसन ग्रहण कीजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, शांति बना के। वो हल्ला नहीं करना है दाई हो ना, बढ़िया शांति से बैठना है। बिल्कुल कलेब चुप बैठना है, ज्यादा आवाज नहीं करो भाई। अब बेरा हावे स्वागत सत्कार के, और पहुना मन के स्वागत बार, पहुना मन के सत्कार बार निवेदन भेजा था दर्शक दीर्घा में सामान्य राधिका द्रोजी पंच सिरौत खुर्द, धनेश्वरी साहू जी सिरौद और आदरणीय पद्मा देवांगन जी सिरौद। वाद्य पक्ष में दुलार प्रदान कर संगीत के साथी मनबर स्वागत के लिए सम्मानी रामजी साहू जी सिरौद, विजयलाल सेन जी सिरौद और आदरणीय लखन द्रोजी शिक्षक सिरौद। निवेदन है आप चल के आओ। तब बोले आवाज आते चे भाई, समझ नहीं आते कते करके साउंड बढ़े है। माइक मास्टर से निवेदन है भैया, जो दर्शक दीर्घा से साउंड आते थे वाला साउंड ला थोड़ा कम कर देवे। शांति से बैठना जाए, शांति के साथ बैठना है। एक जगह इसने मन संचालन करत रहना मनता, दर्शक में शोरगुल होइस, तो शोरगुल होइस तो कहीं पारन चंद्रहास भैया एदाई शांति के साथ बैठना। वो तो उठ के खड़े हुए कथे, ते कुछ भी कर ले बाबू, हम शांति से नहीं बैठन। तो कथे काबर नहीं बैठा वो कथा, अते कैसनो कर लेते, हमरा 10,000 देबे तब हम शांति से नहीं बैठा, ऐसे कथे काबर नहीं बैठा दाई से। तो हमार ओकर सन में महुआ भी नहीं न बनती है शांति सन में, काबर बैठबो हम शांति सन में, ऐसे कथे। एक जन दाई शांति नाम रहा है, ओकरे बगल में रह रहा है, हम एकर सन कब नहीं बैठा, ऐसे कहे। तब वो शांति नहीं भाई, बढ़िया शांति बना के है ना, जे शांति में कहा था ओकर भाव आप समझो। वो शांति आए हुई ओकरो सन झगड़ा हो तब बोल बैठो, काबा के राम दरबार में गीला सिकवा मिटा के बैठना है ना। एक बार चलो जोरदार जयकारा लगाओ, बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। स्वागत सम्मान पावत है हमारे दीदी मनहा, भैया मनहा, मानस परिवार के स्वागत पावत भूमिका सहित
परिचय रखे बर जावत हो। मंडली के नाम है करुणा सागर मानस परिवार कन्नेवाड़ा। जी हाँ, ग्राम कन्नेवाड़ा, पोस्ट करही बदर, तहसील बालोद, जिला बालोद। व्याख्याकार की आसंदी पर है परम सम्मान्य दीदी चंद्रिका मानिकपुरी जी, और मुख्य स्वल्ल भी दुलार प्रदान आप करत हो दीदी चंद्रिका मानिकपुरी जी। संगीत पक्ष में भाई साहब आप संगत करत हो पेड़ में बल्लू साहू जी, नाल पे आप संगत करत हो संग्राम साहू जी, आर्गन में आप संगत करत हो आदरणीय दानेश्वर आर्य जी। साथ ही साथ सहयोगी है द्रौपदी सिन्हा जी। मंडली का उद्देश्य आप और हम सब जानना चाहें तो आपके मानस के माध्यम से जीव हत्या बंद करो, जियो और जीने दो। बहुत बहुत सुंदर भाव है दीदी आपके। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ये बहुत बड़े आप भाव लेके चलत हो। जीव मात्र में आप परमात्मा के दर्शन करत हो, और सही में जीव हत्या बंद होना चाहिए। ये तो निश्चित तौर पे रामचरित मानस के एक मूल मंत्र होना चाहिए। एक बुराई अगर हम छोड़े बर प्रण लेवन, तो सबसे पहले हम जीव हत्या ला बंद करे बर प्रण लेके चलन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा राघवेंद्र सरकार आपके उद्देश्य ला आपके पक्ष में पक्षांतरित करे। और अब आप ला ले चलथन मानस के चतुर्थ सोपान अरण्य किष्किंधा कांड। अरण्य में चर्चा करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। जी जी जी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आइएगा। तृतीय सोपान अरण्य कांड में आप बड़ी भाव भंगिमा के साथ में बड़ा मधुरम प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तृतीय सोपान अरण्य कांड। बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड दर्शाया है। प्रसंग पुष्प दोहा क्रमांक 34 आपने प्रसंग पुष्प पे पाया है। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। दोहा क्रमांक 34 मिलान कर लीजिएगा और बड़े भाव भूमिका के साथ में आइएगा। आप ध्वनि विस्तार यंत्रों से आप अपने आप को सहेज लीजिएगा, और सहेजने के पश्चात संचालक मंच की ओर संकेत प्रदान कीजिएगा, और ताकि हम आपको दर्शक दीर्घा से जोड़ सके। श्री राधे। हेलो 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 हेलो।
श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आइएगा, बड़े ही ख्याति लब्ध मंडली को हम अपने बीच में पाने जा रहे हैं। करुणा सागर मानस परिवार करने वाला है। निजगा दीदी, आपको मिले पावन प्रसंग अरण्यकांड दोहा नंबर 34 पे यात्रा करानी है। वैसे तो आप मानस के मंजे हुए कलाकार हैं, फिर भी सिरौत खुर्द के पावन मानस मंच की कुछ नियमों से आपको अवगत कराऊं। हरी रोशनी के साथ में आपको मानस यात्रा प्रारंभ करनी है। पीली रोशनी आपको 5 मिनट शेष का समय संकेत कराएगी। और निवेदन है कि पीली रोशनी थोड़ा सा कम नजर आता है, क्योंकि ये थोड़ी रोशनी है तो समझ में नहीं आता, तो हम अलग से आपको और संकेत प्रदान करेंगे। और लाल बिंदु के साथ में, लाल रोशनी के साथ में आपको सादर मन से हम विदाई प्रदान करेंगे। एक निवेदन भेजा था दीदी जब बैठे थे हरे चंद्रिका मानिकपुरी जी, जेकर शुभ नाम है ना, अब मोह मानिकेपुरी हरो। मानिकपुरी मन के एक विशेष विशेषता है का कि माँ सरस्वती के विशेष अनुग्रह रथे मानिकपुरी मन ला। वो मंच थोड़ा अधूरा हो जाते जेमे कोनो मानिकपुरी नहीं रहा है। अब एक जन मानिकपुरी है तो ये जगह खड़े छो और दूसरा मानिकपुरी बैठे है तो सोचो का होने वाला है। और हमार मन के बारे में कहते ना दीदी कि पैनिका के बात ला झनका, यहाँ दो जन पैनिका आगे है, तो बड़ा सुंदर आनंद आने वाला है, बढ़िया सुंदर कथा यात्रा होने वाला है। तो एक बार दीदी पर जोरदार ताली बजाओ और चलथन यात्रा करथन अरण्यकांड में। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय।
श्री राम श्री राम श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन महाराज की जय हो। रंग रंग की साज देवा रंग रंग की साज हाथ माचे तोर देखी तोला मेरा तोर मनवा मंडप रंग रंग की साज तोरे भरोसा सारी जगत तेला तोरे भरोसा सारी जगत तेला जन कर में मोह ताज हो गणराज हो गणराज हो गणराज हो गणराज हो अली सुमरी तोरे करो।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय, बोलिए संत श्रवणी गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। नहीं है मोला लागत रही से कि जैसे मैं परम पिता परमात्मा के जयकारा लगाऊं, संगे संग आप मन हा फट ले जयकारा लगाओ की। लेकिन आप मन ऐसे जयकारा लगात हो जैसे ले बरसों ले हिच कर बैठे हैं, हिच कर बैठे हैं, बैठे बैठे एकदम अस्कटा गए हैं। ऐसे जयकारा लगात हो। जयकारा परम पिता परमात्मा के जोरदार लगाना है, और जोरदार ऐसा लगाना है कि ये जो पंडाल है ना वो पंडाल में गुंजायमान हो जाए। जे मन घर के भीतरी में है उहु मन ला पता चल जाए कि परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के कथा प्रारंभ हो चुके हैं। और वो कथा में हम अभी तक ले काम से निवृत्त होए नहीं है, काम ला निपटाए नहीं है, और कथा सुने पर गए नहीं है। ये अनुभव हो और वो जम्मो जन प्रभु की कथा ला सुने पर ये राम रूपी पंडाल में आके बैठ के प्रभु के कथा ला श्रवण करे। तो आओ सबले पहले परम पिता परमात्मा के दोनों हाथ उठा के परम पिता परमात्मा के जयकारा लगा था। जयकारा जोरदार लगाना है। सबले पहले आप जम्मो जन दोनों हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठ गए पक्का? दोनों गोड़ ला उठाओ। नहीं बने एक आदमी ट्राई करबो। आज हाथे ला उठा के जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमार मन की आवाज है ज्यादा है, आप मन के है कमती है। बने भात उत खा का हो ना? हाँ मऊहा उहा पिन के आओ कि नहीं आओ? आगे हो ना? हाँ ठीक। पकात कन जोर दो हमरो मन बा। चलो आओ परम पिता परमात्मा के जोरदार जयकारा। दोनों हाथ उठाओ। अब जयकारा एकदम जोरदार लगाना है भाई। हम आपके गांव में आए हैं तो हमला भी पता चलना चाहिए कि यहाँ के दीदी मन भैया मन राम रंगमा बूढ़ गए है कहीं के। चलो बोलिए लखन से रामचंद्र की, साचे दरबार की, हनुमंत लाल महाराज की, आप जैसे दिखैया सुनैया की, गुरु गोविंद की, बोलिए परम पति परमेश्वर की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जे मन जयकारा लगे सोहू मन ला, और जे मन जयकारा न लगे सोहू मन ला। और सबले पहले एक बात पूछना चाहूं मैया हो और भैया हो कि जो लास्ट वाले जयकारा रही से पति परमेश्वर वाला है ना, तो आपो मन के पति है भैया मन लगा था यहाँ पे ना। काकर काकर पति एक बार हाथ उठा के बताओ जल्दी। क्या बात क्या बात। जोरदार ताली के सम्मान हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े सियान मन बर बोलिस कि हमारे पति है के वास्तविक सी बात है। भैया मन के पति है, मैया मन के पति है के पति मैं बताता हूँ। मैया मन के दो पति। एक पति मैया जेखन ले अपन शादी करता हो, विवाह करता हो, सात बंधन के साथ जन्म के लिए बंधा था। मांग में सिंदूर, माथ में टिकली, लाली लाली लुघरा पहनता, 16 श्रृंगार करता, उपास धास रथा, वो पति परमेश्वर। एक पति परमेश्वर कौन? ये संसार में हम जीव हन, परमात्मा के भेजे हुए जीव हन। अब ये जीवला अगर भाव से पार जाना है तो पार लगाने वाला कौन है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
पति और पति तो केवल एक है, परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जेकर कथा ला आज हम श्रवण करे बर, ये भवसागर ले पार जाए बर, आज ये कथा ला श्रवण करे बर ये मानस मंच में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसैया आपके पावन शेग्राम सिरोद खुर्द मरवैया आप जैसे बड़े बुजुर्ग, बड़े सियान मन, बड़े भैया मन, गुरुजन मन, साथ ही साथ परम पूजनीय परम सम्मान्य मानिकपुरी सर जी, साथ ही साथ वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी ममतामयी मोर महतारी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल मन, मोर संगी जहुरिया मन, साथ ही साथ हमर समर डीजे साउंड सर्विस वाले भैया मन, साथ ही साथ श्रद्धा स्टूडियो श्रद्धा चैनल वाले हमर भैया मन, आप जम्मू झन के श्री शर्मा श्री करुणा सागर मानस परिवार कन्नेवाड़ा करीबदर पालोद की ओर से आप जम्मू झल्ला सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श है, नमन है, वंदन है, राम राम है। संतों, आज रामचरित्र मानस कथा सुने के शुभ अवसर प्राप्त हो है। आज हम ये संसार में 84 ला क्यों नहीं ला भुगत के भटक के ये मानुष तल ला पाए, लेकिन ये मानुष तल ला पा के संतों परम पिता परमात्मा के भजन नहीं करन ता काय काम के। लेकिन आज आपके पावन शेग्राम सिरोद खुर्द के हमर समिति वाले भैया मन, समस्त ग्रामवासी वाले भैया मन, मैया मन, ये रामचरित्र मानस के संयोजन करिस काबर केवल आप मन बर और हमर मन बर, ताकि हम यहाँ बैठ के परम पिता परमात्मा की कथा ला सुन सकन, श्रवण कर सकन। काबर की परम पिता परमात्मा की कथा ला खाली सुने मात्र से ना ये जीवन के व्यथा दूर होते, खाली सुने मात्र से। और सुनना भी कैसे है, एकाग्र मन से, एकचित मन से प्रभु के कथा ला सुनना है। ये माया से भरे बाजार में आए हैं संतों, प्रभु ले वादा करके आए हैं कि परम पिता परमात्मा जैसे हम ये कलयुग में ये संसार में जाबो ना तो आपके नाम लेबो, आपके नाम के स्मरण करबो, आपके गुणगान गाबो कही के। लेकिन संतों, ये माया से भरे बाजार में आके परम पिता परमात्मा की कथा ला कही नहीं सकन, परम पिता परमात्मा के गुणगान ला कर नहीं सकन। एकर से ती आज 2 दिवसीय सस्वर मानस तिहार के ये पावन पर्व में रामचरित्र मानस के आयोजन करे है संतों। तो आओ कथा ला यही भाव से सुनना है मैया कि हमरे बेटी आए और हमरे बेटी हा रामचरित्र मानस की कथा ला कहते हैं और ये कथा ला हम अल्लाह सुनाते हैं तो हम अल्लाह श्रवण करना है कहे कि काबर की कवि ना हो ना मैं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ना तो मैं कवि हूँ और ना तो मैं चतुर हूँ कि परम पिता परमात्मा की महिमा ला बखान कर सको, परम पिता परमात्मा की गुणगान ला कर सको। ये तो माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद है कि आज आपके बीच में परम पिता परमात्मा की कथा ला कहे के मोला शुभ अवसर प्राप्त हुई। तो आओ चलथन रामचरित्र मानस कथा की ओर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में अरण्य कांड, अरण्य मने नहीं जानो, तुम्हारे डहान है, हमार डहार तो पूरा चातर है। अरण्य मने जंगल, कांट मने घटना, है ना कि ये रामचरित्र मानस में अनेकों अनेक कांट है, जेमा एक कांट आते अरण्य कांड, वो जंगल की घटनाएं। अब ये जंगल के कथा ला जंगल में जाके सुनबो तो बड़ा अच्छा लगी। जैसे हमन आयन तो देखत रहे मस्त पेड़ पौधा है ना। हमर परम पूजनीय परम आदरणीय भैया बिना नहाए खोरे आए रहे अपन घर में, अपन हमर यादव जी जे हमला लेके कि मस्त स्नान करें, पावन ये सब दृश्य ला देख के हमला बड़ा अच्छा लगी कि ये डहन मस्त जंगल है, हमर डहर जंगल वंगल नहीं है। सब वो चाहता रे अब एक आध कन बचे घलो है पेड़ पौधा ते में लऊ काट काट के पूरा कुछ बना डरते हैं, है ना। तो ये जंगल के कांट है और ये जंगल के कांट ला आओ सुनथन। प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 34 में लिखते का कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखानी बारम बार बखानी। काकर कथा प्रसंग है मैया वही देखना, कथा चालू नहीं हो पाछुड़ा ला देखे चालू कर ड्रेस गुलाबी साड़ी वाली दीदी
बाटले देखो में हाँ मैया प्रभु की कथा ला श्रवण करे बर सुने बर बैठे हैं ना तो एकाग्र मन से सुनना जरूरी है। नहीं तो ये रामचरित्र मानस कथा ना काट करने वाला नहीं है। अब वहां डाला देखो तो मैं भूला जाऊं काला बोलूं तो ये ऐसी कही है ना। तो कथा ला एकाग्र मन से विकसित मन से सुनना है मैया। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आज ये रामचरित्र मानस में अनेकों अनेक भक्त हैं। दाई सबरी केवट भैया सब भक्त जाना तो हो काबर की हर वर्ष रामचरित्र मानस के आयोजन होते। ये रामचरित्र मानस में एक भक्ति ने कौन दाई सबरी परम पिता परमात्मा के अनन्य भक्त सा मने संसार बरी मने स्वतंत्र जी के संसार के मोह माया ले बरी है वही तो सबरी है संतो। जेकर मन में प्रभु ला पाए के आस है जेकर मन में प्रभु ला पाए के विश्वास है श्रद्धा है भक्ति है वही तो सबरी आए संतों। और सोचने वाली बात ये है मैया कि परम पिता परमात्मा ला हम बुलातन त परम पिता परमात्मा काबर नहीं है। दाई सबरी बोले तो परम पिता परमात्मा कैसे आगे। केवट भैया बोले तो परम पिता परमात्मा कैसे आगे। मनु शत्रुपा राजा दशरथ माँ कौशल्या परम पिता परमात्मा ला बोले तो परम पिता परमात्मा कैसे आगे। और हम परम पिता परमात्मा ला बुलातन त परम पिता परमात्मा काबर नहीं आए। जानबो एक माता रानी के भजन के बाद काबर की माता रानी ला बुलाना जरूरी है। तो एक मीठी मीठी ताली के संगति प्रदान करते हुए माता रानी के जगराता भजन करतन। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम।
पिता परमात्मा तो आना चाहते, परम पिता परमात्मा ला हम भुलाना नहीं चाहत। परम पिता परमात्मा देखते है काश कोई मनु मिल जाए, काश कोई शत्रुपा मिल जाए, राजा दशरथ मिल जाए, माँ कौशल्या मिल जाए, मोला भी तो आय के बहाना मिल जाए। लेकिन संतों, ना तो यहाँ प्रभु ला कोई बुलैया है, ना सबरी दाई जैसे खिलैया है, तब प्रभु आही काला और प्रभु खाही काला। प्रभु आना चाहते संतों, प्रभु ला हम बुलाए बर ले जानन, तब प्रभु कहाँ ले आए। लेकिन देखो आज दाई सबरी जो है ना संतों, राजा सबर राज के बेटी सबरी दाई के विवाह होते। विवाह होए से पहली दाई सबरी अपन सखी मन पूछते कि सखी आज मोर विवाह है, अब आज मोर बरतिया अवैया है, तो मैं अपन महल ला घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। चारों डहर खुशी के माहौल दौड़ते है, घर में सब जन के मन खुश है कि आज सबरी के विवाह है। कही के सबरी अपन सखी मन ला कथे कि सखी आज मोर शादी है, मोर भरतिया अवैया है ना, तो मैं ये महल ना घूमना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। के और दाई सबरी जब घूमे बर निकलते ना, महल ला देखे बर निकलते, तो सबरी दाई साइड में देखते का कि 1000 भेड़ बकरी बंधे है। सबरी दाई अपन सखी मन ला पूछते कि सखी आज शादी है, शादी के शुभ मुहूर्त में ये भेड़ बकरी मन ला बांध के काबर रखे है। सबरी के सखी मन कथे कि सबरी आज तोर भरतिया अवैया है और भरतिया आही ना सबरी, ता यही भेड़ बकरी मन ला भोजन के रूप में परोसे जाही कथे। सबरी दाई ला अड़बड़ पीड़ा होते, दुख होते सबरी दाई ला। अच्छा विवाह मोर होते हैं, शादी मोर होते, घर मोर बसैया है, खुशी मोला मिलने वाला है, और जान ये बिन मुख प्राणी के जाही। ये सोच सबरी दाई संतो अर्धरात्रि में निकलते कहा जंगल की ओर। और आज कोई शादी रतीस ना, तो वास्तविक बात है आज के शादी बिना वो जीव हत्या के बिना ना आज के शादी नहीं हो सकी। आज के शादी और आज के मैन नाचा, आज के मैन नाचा नहीं रहे, मंद नाचा रहे, मैन नाचा नहीं रहे। और बिना वो चीज के बिना तो काम चलबे नहीं करे, है ना। एखर बिना वेखर बिना मर्यादित मन छे, बोल नहीं पाऊं मैं, है ना। तो बिना वो चीज के बिना काम चलने वाला ही नहीं है। चाहे पूजा हो रहा है, आजकल पूजा ला भी नहीं छोड़े, पूजा करे तो लास्ट टाइम पार्टी होना है इसे कहेगी, है ना। तो ये विडंबना है संतो, देखा बर मिलते हैं, खास करके छठी घर में जावे ना तब वो आधा वाले मनाते हैं। आजकल रामचरित्र मानस ला घला नहीं छोड़े, कई गांव में रामचरित्र मानस कथा होते, तो कई गांव में बहुत अच्छा रहते, लेकिन कई गांव में दिखे बर मिलते ये सब चीज, है ना। तो पहली जमाना में विवाह होत रिस ना, तो ये सब चीज नहीं रिस, लेकिन अब जीव हत्या बिना तो काम चलने वाला नहीं है संतो। लेकिन दाई सबरी वो बिन मुख प्राणी ला आज बरी करके दाई सबरी जो है ना आज जंगल में निकलते, और जंगल में जब सबरी दाई निकलते तो सबरी दाई यही सोचते कि अब मोला साधु संत मन सन रही के, साधु संत मन के संगति करना है। ये सोच सबरी दाई धीरे धीरे जंगल में बढ़त जाते संतो। एक आश्रम दिखते, वो आश्रम आए मतंग मुनि जी के आश्रम। जी हाँ, नारी मन के जाना वर्जित है, फिर भी जब सबरी दाई आश्रम में प्रवेश करते ना, तो मतंग मुनि जी ला जब वो बात बताते, मतंग मुनि जी दाई सबरी ला बेटी कही के संबोधित करते। आज सबरी दाई वो आश्रम में रही के साधु संत मन के सेवा करे, साधु संत मन के संगति करे, पंपा सरोवर ले जल ला दे, सविधा के लिए लकड़ी इकट्ठा कर दे, आश्रम के जम्मो काम कर दे। सबरी दाई की दिनचर्या यही बन के संतो। एक दिन मतंग मुनि जी के जाए के दिन आते, काबर के ये संसार में हम आए हैं ना, तो हमला भी आज नहीं तो काली जाए बर पड़ी। काबर ये जिंदगी केवल किराए के है, जो आज मिले है कल मिलने वाला नहीं है। एक से तो कही थे ना कि जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी बंदे
तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नहीं है ठिकाना ये तन के, ये तन आज मिले है, काली मिलने वाला नहीं है। अब ये रामचरितमानस कथा अगर सुन ले वो, श्रवण कर ले वो ना, तो ये जो जिंदगी है ना वो समर जाही। अब प्रभु की कथा ला कोई भी अवस्था में हम सुनबो ना तो प्रभु स्वीकार करिए। प्रभु के कथा ला बैठ के सुनबो, प्रभु के गुणगान ला बैठ के करबो, चाहे सो के करन, चाहे दौड़त करन, चाहे रेंगत करन, लेकिन करो तो प्रभु के भजन ला। वहां मला देखो ना वो कथोगा में तो पीछे वाले मन कहा तो ये मला नहीं देखा तो दई ऐसी की है नहीं, लेकिन हमन देखा था काबर की मैया मन नारी मन जिया सकला जते ना ता निखर मन के 3 ठान बात एकदम खास और इम्पोर्टेंट रथे। ओला पूछी मतलब पूछी भाई है कई जन तो अस गोठियाते पाछू में बैठे थे काला देखी चन्ना एक घड्डन के बाटला गोठिया ले था ऐसी की के कई जन कहा तो ये चन्ना यार रामायण कथा सुने पर हाथ के हाँ कौन जन गुड्डू पापा आगे हुई कैसे करबो इसी की के काबर की हम यहाँ चर्चा करे बर बैठे। चर्चा कई प्रकार के होते संतो है ना, मानस के ठौर में बैठे हैं, लेकिन चर्चा कई प्रकार के होते। दीदी मन के चर्चा अलग होते, भैया मन के चर्चा अलग होते। अब ये रामचरितमानस के जो चर्चा है ना वो अलग होते। अब 2 मिनट आपे मन ले कन गोठिया ले थोता कथा डहन चलबो। यहाँ के भैया मन के मैया मला पूछा तो यहाँ के भैया मन के चर्चा कहाँ होते। अबे दे गोठियाल कहूँ तती बेन्नी गोठिया यहाँ मन गोठिया था ना, गोठिया था का गोठिया था का भैया ए समर भैया माइक ला बंद कर दे, बिना माइक के बोलूं नहीं, माइक में बोला तब कुछ नहीं का साइड में जाके बोलता हाँ इसे किसे यहाँ के इशारा में बताऊं कि बोल के बताऊं, बोल के ना हाँ। यहाँ के भैया मन के चर्चा कहाँ होती, गोड बात कदे कर होती, जगह स्थान कहाँ होते। क्या बात भैया एकदम चुकले बताते, मतलब अपने बताते भैया पान ठेला मोते। वास्तविक बात है भैया मन बिहनिया ले सुबेरे ले ना इखर मन के जो चर्चा है ना वो गांव के पान ठेला में होते। नाना प्रकार के गांव की चर्चा करही है ना, समाज के चर्चा करही, कुछ कार्यक्रम करवाना है एकर चर्चा करही, लेकिन मूल चर्चा भैया मन के रथे का पहले वो चीज है 2 रुपया मिलत रिस कथे, अब 5 रुपया हो गए कथे। मैं नहीं जानू दादा, बबलू भैया बताई से पहली वो चीज जो है 2 रुपया मिलत रही से अब 5 रुपया मिलते कथे। फट ले ऐसे करते कसगा बिसौहा सब बनेगा। यहाँ बिसौहा है का हाँ यहाँ के नहीं कहा गुरुजी मैं हाँ वैसे भी है ना, ऐसे फट ले रमजा तरी कसगा बिसौहा सब बनेगा। ओ डहान समिति वाले भैया मास रामचरितमानस के आयोजन करत है, ओला सुने व श्रवण करे बन्ने जात जी। हाँ ओला का कथा जी ते कर बैठ में माखुर रमजत ना तो जम्मो कथा सुना तो ते रामचरितमानस कथा मैं जम्मो महाभारत लहीज कर बैठे सुना हूँ। अभी ते सुनत बस रहा एकर बैठे बस रहा जी ऐसे गति। ये भैया मन के चर्चा आए और मैया मन के चर्चा कहाँ होते जोड़ से मतलब आपको जातो भैया तरिया मोते कहा थे भैया पर एक बार और ताली जोरदार सम्मान से। दीदी मन के मूल स्थान जगह चर्चा करे के रथे कहाँ, तरिया के घाट गोटौंदा नदी नरवा ढोड़गा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ वो इखर मन के चर्चा। 2 सहेली जी हाँ मिल गए, पहली वो चीज हाँ 5 रुपया मिलत रही से अब 10 रुपया मिलते। एडहन कौन से छाप वाले हरे साउंड वाले भैया एकदम पता है फटफट जवाब देते। मंदिर वाले हरो 10 रुपया वाले हैं मंदिर वाले हाँ ठीक। गुलाबी वाली साड़ी कहा थे दीदी हाँ मंदिर वाले हरे बहनी की ओला निकाल ही अपने पचरी में ऐसे बैठे रही आई कसिया बसंता सब बने तो आजे चुरो न काचिल भारी से जे दिन प्रभु की कथा होते वही दिन चुरो न काचत काली काट लेते का होती पुण्य पहली काच लेते दई आजेज काटा था जल्दी काच खबड़ल काच वो बहनी और प्रभु कथा सुने बर जाबो या ऐसी की काला सुने बर जाबे वो
मैं तुर दमांद के मारे हलाकान हो बहनी त दमांद हा का करथे या वही हा बने रहती त ये तरियाम चूरना का चिलकावर आते हो बहनी त बतावे मोहला कथे कि यही सिरोद खुड़ दे के बाजार में आलू पसराम प्याज लजा छाटत रहो बहनी अब मोला आथे और टुकुर टुकुर देखथे और कथे आपको कहीं देखा हो ऐसा लगता है बहन जी इसी की कथे त तोला बहनी कहा या हाँ बहनी मोला बहनी कहा या इसी की मोर बात ला छोड़ बसंता तोर बात ला बता तू मन तो बने रथो ना बने रथन बहनी हम तरीक बाजार में जाते तुहर घर के दामाद अभी चप्पल के धंधल चालू करे बने सुघर चलत बहनी जोड़ी जोड़ी चप्पल बेचाते जोड़ी जोड़ी चप्पल बेचाते लेकिन कहूँ चप्पल नहीं बेचाए ना भी सही त घर में आके 2-4 चप्पल मोहला दे देते इसी के ये दीदी मन के चर्चा आए लेकिन ये रामचरित्र मानस की जो चर्चा है ना संतों वो आप जैसे संत जन के बीच में अति सुंदर पंडाल सजा के साउंड सर्विस लगा के दूर दूर अंचल ने मंडली बुला के ये राम रूपी चर्चा लग किए जाते ये रामचरित्र मानस ला पढ़त पढ़त गुनत गुनत चिंतन करत मनन करत हम सिरा जबो हम खत्म हो जबो लेकिन ये रामचरित्र मानस कबू खत्म होने वाला सिराने वाला नहीं है। एक कन रामायण ला खोल के तो देखो एक कन प्रभु के गुणगान ला करके तो देखो प्रभु ला ये हृदय में बसा के तो देखो दिल से प्रभु ला बुला के तो देखो बड़ा अच्छा लगते संतो प्रेम करके तो देखो प्रभु ले जिस दिन अगर प्रभु ले प्रेम कर लो ना जिस दिन प्रभु के नाम के भक्ति कर लो ना वो दिन परम पिता परमात्मा कहीं चो भी रहे प्रभु ला आय वर पड़ी काबर की रामचरित्र मानस में अनेकों अनेक भक्त है जीवन प्रभु के तीर नहीं गिस बल्कि 14 वर्ष के वनवास काल में ना परम पिता परमात्मा जो है अपन चमो भक्त के तीर की संतो प्रभु के तीर जाए की आवश्यकता नहीं पड़ी बल्कि भक्ति से आप प्रभु ला अपन डहन खींच सकते हो परम पिता परमात्मा ला बुला सकते हो संतो ये है ये रामचरित्र मानस कथा जेला खानी सुने मात्र से जीवन के व्यथा दूर हो जाते हैं गुड़ के स्वभाव ला सब जन जानत हो है ना गुड़ कैसे रहते नहीं जाना गुड़ नहीं खाओ हाँ तब हिल पूछा तो गुड़ के स्वभाव कैसे रहते मीठा लगते बैठ के खावे तो कैसे लगते मीठा सो के खावे ता दौड़त खावे ता रेंगत खावे ता और काम करत खावे ता अपन स्वभाव ला छोड़ते नहीं छोड़े वही ढंग ले कि रामचरित्र मानस ला चाहे कोई भी अवस्था में करो जी कोई भी अवस्था में करो लेकिन करो तो प्रभु स्वीकार जरूर कर ही संतो आज ये जिंदगी के जब चौथापन आते ना परम पिता परमात्मा के बुलावा आते ना काबर की ये जिंदगी प्रभु ले उधारी मांग के लाए हैं परम पिता परमात्मा की बुलावा आते फट ले ये शरीर ला छोड़ के जाए बर पड़ते आज मतंग मुनि जी के जाए के दिन आते परम पिता परमात्मा की बुलावा आते मतंग मुनि बर जाए से पहली मतंग मुनि जी सबरी दाई ला कथे कि सबरी निस्वार्थ भाव से के आश्रम में रही के तय सेवा करे हसना सबरी ये फल तोला जरूर प्राप्त हो ही सबरी परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार आज नहीं तो काली तोर कुटिया में आही सबरी और तोर भाग ल जगा ही सबरी कथे और कही थी का आओ सुनतन भजन और भजन के बाद करबो चर्चा हरिओम 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 लखन जिया रामचंद्र शंकर हरिओ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर तै भजन कर ले रे संगे नर तन ला पाए ते
भजन कर ले। कई भजन कर ले रे संगे नर तन ला पाए। कई भजन कर ले कई जतन कर ले रे संगे कंचन काया के जतन कर ले। कई भजन कर ले रे संगे नर तन ला पाए। कई जतन कर ले कई भजन कर ले रे संगे कंचन काया के जतन कर ले। राम भजन लगाओ के जगमाए रे गिरियो लखा के मोह माया मा बुलाए रे। राम भजन लगाओ के जगमाए रे गिरियो लखा के मोह माया मा बुलाए रे। गिरियो लखा के मोह माया मा बुलाए। मैं मनन कर ले रे संगे। कोई कोई मन हलू हलू बजात है, कोई कोई मन का करे बरेगा ये मन भजन करेला है। तहा मन पांचों जन भजन करत है ना, वो हमर मन बराए। आप मन भजन करहु वो आप मन बराए। अभी बने परन दिन छेरछेरा पुन्नी रही से त छेरछेरा पुन्नी बने ऐसे ताली बजा बजा के सुआ करे हो का नहीं गे रहो। हमर डा तो गिरी दादा एडा छेरछेराल जातो के नहीं जाओ जाते ना। ना ना लइका मन घलो अभी अभी मस्त ऐसे सुआ नाचल चालू कर दे है मस्त। ओ गाना नहीं है ठन का गाना रे सुआ वाले हे वाले छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा। धुनी रे डुबक नाचे डुबा 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 धुनी रे डुबक नाचे डुबा डुबा डुबा। छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा छेरी के छेरा छेर बरत निन छेर छेरा। तब बने ऐसे ताली ला चरत चरत ऐसे बजा के भजन करना है। आज करत हन काली कहल मौका में लिही कर रात काली भजन करबो त का कही ये तेगा फलानी पगला के तैसे लाग छे इसी की काली भजन करेला केहन त काली नहीं करी साज करत है कि आज जम्मो जन झूठे हन प्रभु के भजन करना है कही के हैं त प्रभु के भजन करना है ना। चलो ताली बजाते हुए तै मनन कर ले रे संगी तुलसी के वाला मनन कर ले। तै मनन कर ले रे संगी तुलसी के वाला मनन कर ले।
मानस प्रेमी सन समाज मतंग मुनि के जाए के दिन आथे मतंग मुनि जी की थे कि सबरी जाते जाते के बाद बताओ था सबरी कान दे के सुनबे ये आश्रम में रही के तय निस्वार्थ भाव से सेवा करे हस न सबरी ये फल तोला जरूर प्राप्त हो ही सबरी। एक दिन परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी तुर कुटिया में आही सबरी और तुर भागला जगा ही सबरी कथे सबरी दाई कथे कि मतंग मुनि जी आप की थो कि प्रभु आही कही के प्रभु ला ना तो मैं देखी हूँ कि प्रभु दिखते कहीं से और प्रभु आही तो मैं जान हूँ कैसे। मतंग मुनि जी कथे सबरी जिस दिन अगर परम पिता परमात्मा आही ना तै तो खुदे जान लेबे सबरी कि यही आए परम पिता परमात्मा कही के। आज मतंग मुनि जी परम पिता परमात्मा के श्री चरण की ओर निवास करते परम पिता परमात्मा की चरण में आज परम धाम की ओर मतंग मुनि जी निवास करते। एडहर सबरी दाई की दिनचर्या बनथे का कि प्रातः काल उठे सबरी दाई अंगनाला झाड़ दे बाहर दे पंपा सरोवर ले चले ला दे गैया मल्ला चारा दे दे बिहनिया बिहनिया ले सबरी दाई जब बगिया में जाए ना तो बगिया ले चुन चुन के फूल तोड़ तोड़ के राय बगिया मन कहा है कि सबरी ते रोज आथस बिहनिया बिहनिया ले टुकनी टुकनी फूल तोड़ के ले जाथस और रास्ता के जात ले बिखरतस सबरी कि परम पिता परमात्मा आ ही गई के सबरी परम पिता परमात्मा आने वाला नहीं है छोड़ दे आए के आसलत है। परम पिता परमात्मा के अगोरा में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मन सिरागे और तय प्रभु के अगोरा करत है सबरी बगिया मल्ला सबरी दाई कहे का कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन श्री राम जी आने वाले हैं कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं हम दिल को बिछाने वाले हैं। मैं जानता हूँ मुर गुरु मतंग मुनि जी कहे कि प्रभु आही कह के तो प्रभु आते छोही प्रभु आज आही प्रभु काले आही प्रभु संझा नहीं बिहाने आही और फुटहा करम ला मोर जगाही और मोर घर राम जरूर आही। सबरी दाई जब वापस कुटिया में आए ना तो अंगना के डेडौटी में खड़ा होके रास्ता ला निहारत रहे रास्ता ला देखत रहे कि प्रभु कब आवे राघव ये सबरी के भाग ला कब जगावे प्रभु ये सबरी आपके अगोरा करत है ये सबरी आपके बाट जोहत है राघव अब तो आ जाओ प्रभु। सबरी दाई संतो प्रभु के अगोरा एक दिन या 1000 वर्ष तक ले नहीं करी बल्कि सबरी दाई 10,000 वर्ष ले परम पिता परमात्मा के अगोरा करी तब कहीं जाके परम पिता परमात्मा आज सबरी दाई के कुटिया में आते चुंदी पाक गिरा है सबरी दाई के सबरी दाई के चुंदी पाक गिरा है तन में सादा कपड़ा रहे आंखी में घलो छुरी आ गिरा है। सबरी दाई जो है ना परम पिता परमात्मा के पाठ जो है लेकिन ये नहीं सोचे सबरी दाई हा कि चल गई कदे दिन प्रभु आ जही और मोला इसने देखी काय कही इसी की तुरंत ब्यूटी पार्लर चल देत हूँ थ्रेडिंग वेडिंग ला बनवा का जत हूँ इसी की है नहीं आजकल देखता हूँ मैं अब आपे मन नहीं हमू मन हा दीदी सन घला जाता ना मन दोनों जन पार्लर डहन है ना आजकल कुछ भी कथा सुने मर जाता है तब बने चुक चुक ले मेकअप करके जाता है का होती से कन इसने आ जाते थे तो ये हमार कैसना भक्ति है प्रदर्शन मात्र भक्ति है हई बने कथा सुने बर जात हन दे बने 1 किलो लिपस्टिक 1 किलो फेस पाउडर ला लगा ले था न जाता नहीं सीगी है नहीं ऐसा ने औ गीत भी कैसन हमन प्रभु के भक्ति करथन प्रभु के गीत करथन जैसे सबरी दाई आज कहते कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया और कब आवोगे रघुकुल नंदन भिलनी की डगरिया। ये गाना लगा अभी के लइका मन हमू मन अभी के लइका लेकिन अभी आऊ जो नान नान लइका है ना ओ मन गाना मन गायल कबे नहीं जाने और अभी गाना गायल कबे फट लगा दी अभी 3 दिन हो गए आज हमला है ना गे रहे छठी मंच में ता भजन करवाते रहे अभी जो गाना चलत रिश्ता है भजन कर ले रे कंचन काया के ते जतन कर ले ते अपन ऐसे ताली बजा के भने भजन करे हम मैया है ना लेकिन हम लगे हो कि भजन करो कि के एक जन नहीं गाए ना एक जन भजन नहीं करे मैं के हो अच्छा नहीं गाओ ना भजन
तुरंत वतकी बेर के हैं वो का गाना है अभी ये फूलमती फूलमती एक बूंद पसंद नहीं आया गाना मोला। अब एक ठनव गाना है कहा रे हाँ मोगरा माया फूलमती फूलमती तोला कैसे लगत है जाड़ लगत है ठंडक दिन है इतना हमला खुद हु करत रे हमन जाड़ लगत री समझला है तो ये कोई गाना है गा। अब वो का गाना कथे मोगरा माया अब वो बचपन का प्यार वाले आरिस छठी मंच में गए हैं गुरुजी है ना। छठी मंच में जैसे रामायण पढ़े रामायण पढ़े के बाद सोहर के पारी आई सोहर करत होता एकदम नान चल लेकम रागम बैठे रहे मला कथे दीदी इसे कथे हाँ बहनी बोल इसे कथो त दीदी वो वाले गानल गाबे त कते वाले मैं कहा तो कोई धार्मिक गानल कही ऐसे कहा तो त नींबू चाट लेल गायल कहे मोर रामचरितमानस में सोचो नान जो लई कहा नींबू चाट लेल गायल कहे रे बाप रे कथो मैं नहीं गा सको बहनी नहीं गा सको मैं हाँ इसे के हाँ वास्तविक बात है मैं रामचरितमानस में ये सब गाना ला नहीं गा सको इसी के अब अभी एक ठनव गाना है तो ओ मला के हम गा ये गाना मला जानथो इसे के हाँ बतान दीदी जानबो इसे कथे काली परसों गेरनते वाले है राजनांदगांव का ना तो मैं के पतली कमर तेरी तो मैं तुरंत हाय हाय बोलना चालू कर दी इसमें के वाह क्या बात है बड़ी बहुत बड़े विडम्बना है ना कि प्रभु के भजन ला करिया कोई नहीं है। अभी के जो गीत संगीत है ओला फट ले जानी लोग लइका मन हमरो सहेली मन फट ले जानी। अभी यही गाना ला जब स्कूल में गई त लइका मन ला स्कूल ने निकाल दिस हमर दीदी मैडम में बताओ तेरी समझ ला है ये गाना ला गई ता लइका मन ला स्कूल ले निकाल दिस। तो गीत भी ऐसा हो जे फब जाए गीत भी ऐसा हो कि हृदय में घुर जाए। प्रभु के भजन ऐसो हो संतों कि जे लगा के ना ये जिंदगी तृप्त हो जाए जे लगा के हमारी जिंदगी संवर जाए। आज सबरी दाई चाहतीस तो बहु कतीस की परम पिता परमात्मा आथे काट कर मेकअप कर लेते कहीं के लेकिन सबरी दाई की चुंदी पाक के रहे तन में सादा कपड़ा रहे और मन में बड़ा आस रहे और विश्वास रहे कि प्रभु आज चाहिए प्रभु अब भी चावत हो ही ऐसी कही के भजन करे राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के अगोरा माँ आज दाई सबरी जो है ना अपन पूरा जिंदगी गुजार दी संतों। एक दिन सबरी दाई के जीवन में वो शुभ अवसर शुभ घड़ी प्राप्त होते जब परम पिता परमात्मा आज सबरी दाई की कुटिया में पहुंचते हैं। सबरी दाई तो मगन हो के प्रभु के भजन करते राम सिया राम जय जय राम। दोनों आंखी मुंदाए है ताली बजा बजा के सबरी दाई परम पिता परमात्मा के गुणगान करते हैं। मतंग मुनि जी की आत्मा कथे सबरी ए सबरी आंखी खोल के तो देख न सबरी जे परम पिता परमात्मा की तय अगोरा करत रहेस ना जे परम पिता परमात्मा के तय बाट जोहत रहेस ना सबरी वो परम पिता परमात्मा आगे है सबरी दोनों आंखी ला खोल के तो देख कहीं परम पिता परमात्मा चल ना दे सबरी कते। और जब सबरी दाई परम पिता परमात्मा ला देखते ना संतो तो सबरी दाई अपन आप में नहीं रहे सबरी दाई अपन आप में नहीं रहे सबरी दाई तो बावरी हो जाते कहते का ताही देह गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जिया पाए। सबरी दाईला याद आथे कि मतंग मुनि जी के हिरिस की प्रभु आही कही के कहीं यही तो प्रभु नो परम पिता परमात्मा आज सबरी दाई के कुटिया में आगे सबरी दाई के जीवन संवर के संतो बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आज सबरी दाई परम पिता परमात्मा की कुटिया में आहे सबरी दाई जब परम पिता परमात्मा ला देखते दौड़ के जाते हैं सबरी दाई के मुंह बंद आंख से आंसू गिरना प्रारंभ होते सबरी दाई की हृदय ले आवाज आते का कि बहुत ढूंढा तुमको प्रभु जी बहुत ढूंढा तुमको प्रभु जी तेरा कहीं पता नहीं और जब तेरा पता चला राघव तो मेरा पता कहीं नहीं मेरा पता कहीं नहीं। अपन आप में नहीं रहे सबरी दाई काबर की सबरी दाई तो राममय हो गए संतों राम रंग में बुड़ गए दाई सबरी आंख के ये जो पुत्री है ना ये परम पिता परमात्मा ला एकटक लगा के देखते है और जैसे आंसू बाहर आते ना तो पुत्री कथे रुक जा जी आंसू इक्किच कल तो रुक जा प्रभु ला महूला तो निहारन दे कबले बाट जोहत हो कबले परम पिता परमात्मा ला देखत हो एक कन प्रभु ला निहारन तो दे इक्किच कन देख ले तो कह के आंसू कथे पुत्री जतिक बिरले राम जी आहे जतिक बिरले राघव आहे
ते प्रभु ला एक टकला गा के देखा था, आंसू बन के महू निकला था। महू ला तो प्रभु ला निहारन दे, प्रभु के चरण स्पर्श करन दे, प्रभु के पावल पखारन दे। ये पलक कथे की लड़ाई मत हो जी, प्रभु ला हम सब मिल के एक टक लगा के परम पिता ला परमात्मा के जो मोहनी मूर्तिया सांवरी सूरतिया है ना, ओला निहारतन कह के आज सबरी दाई परम पिता परमात्मा ला एक टक लगा के देखते और कही थे का सरस। आज बिलावती के संकेत है, आज सबरी दाई जो है, शॉर्टकट बोल देता हूँ, सबरी दाई है तो आज परम पिता परमात्मा ला कुटिया डहर लेके चलते। परम पिता परमात्मा माला बैठारे पर ऊंचा सिंहासन देखते, ऊंचा आसन देखते संतो। परम पिता परमात्मा कथे सबरी, मैं तो तोर हृदय रूपी आसन में बैठ गए हो, मैं तो तोर हृदय रूपी सिंहासन में बैठ गए हो सबरी। अड़बड़ भूख लागत है, कुछ खाए के है त देना सबरी कथे। आज परम पिता परमात्मा ला दाई सबरी जूठा बेर खिलाते संतो। कही थे का कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। आज वो सबरी के कंद मूल फल लखा के परम पिता परमात्मा बारंबार बखान करते हैं। कहा थे कत्ते पेड़ के आए दाई, कहाँ ले तोड़ के लाए हंसते। हाँ अतका स्वादिष्ट भोजन तो मोर अवधपुर के भोजन मानी रहे संतो। परम पिता परमात्मा ला कर निस्वार्थ भाव से और प्रेम पूर्वक भोजन कराबो ना, तो परम पिता परमात्मा अवश्य ग्रहण कर ही संतो। आज सबरी दाइला परम पिता परमात्मा नौधा भक्ति प्रदान करते। अब ये नौधा भक्ति माँ अगर हम एक भक्ति ला अपन जीवन में उतार लेना, तो ये जीवन सार्थक हो जही संतो। और आओ आज के पावन से कथा प्रसंग ही से कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। बोली लखन से रामचंद्र की जय। भजन आओ एक छोटे से गीत, फिर ये मन से सादर विदा। बोली लखन से रामचंद्र की जय। दुनिया में हो, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में आधा मन ताली बजाते हैं, आधा मन नहीं बजाते हैं। अब यहाँ बड़े बुजुर्ग बड़े सियान मन बैठे हैं, कहा थोड़ी सियान मन है, सब गाना ला सुनते चरथन जी। काश वो पुराना गीत पुराना साज ला सुना देती स्नोनी हता, बड़ा अच्छा लगता इसके के। तो आप जमो झन के श्री चरण ला नमन करते हुए चलथन पुराना साज और पुराना गीत की ओर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोरे सा ना 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 राखी भैया। हाँ दीदी। बने लागत भैया। बने लागत दीदी। आज ढोलक बजा कोरस करत हस, हमू वाला बने लागत भैया। हाँ। तो सब बने 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 दीदी। चाय वाय पिए हस? 3 बार ले पियो दीदी। सही में? 3 बार ले। गऊ सही में? तो सुन ना भैया, सुनाना दीदी। हमनी हाँ परम पिता परमात्मा की कथा ला कहे बराए हन। अच्छा। परम पिता परमात्मा के भजन ला करे बराए हन। हाँ दीदी। और मन भजन भी करत भैया। नहीं करत है? हम एकन करवा देते का? करवाबो, काबर नहीं करवाबो? ले ता एकन बोल दे भैया। सुनत हो दीदी? सुनत हो नहीं सुनत हो? हाँ और दीदी हाँ राम के भजन ला करवाहूँ कहा तो आप मन ला दोनों हाथों से ताली बजा के भजन करे में हमारे सहयोग प्रदान करना है, सहयोग प्रदान करना है। मोरी भरी सभा दरबार
जिनको सुनने के लिए लगातार लोग बेकरार रहते हैं। और आइएगा, यथा स्थान यथा योग्य आसंदी ग्रहण करने की महान महान दया कीजिएगा, व्यवस्था बनाइएगा। और बड़े ही सम्मानित रूप से आपको हम सत्कार दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, विराजमान होइएगा। और आपके स्वागत वंदन के लिए दर्शक दीर्घा में मैं निवेदन भेजूं पूज्य चरण परम आदरणीय श्री मनसाराम साहू जी बनबगौद, सम्मानीय देवराम साहू जी बनबगौद और सम्मानीय प्रेम सिंह यादव जी सिरौद। आप त्रिदेव से निवेदन है, आप चलकर आइएगा। आपके माध्यम से मानस परिवार ने और आयोजन परिवार ने आपको एक स्नेहिल आमंत्रण भेजा है कि आपके माध्यम से मानस की संतों के माथे पर मांगलिक टीका लगाकर आपको स्वागत वंदन देना है और इसमें आप महती कृपा कीजिएगा सहयोग देने का। आइएगा, सम्मानीय श्री मनसाराम साहू जी बनबगौद, देवराम साहू जी बनबगौद, प्रेम सिंह यादव सिरौद और परम सम्मानीय घनश्याम साहू जी, आइएगा। आइएगा, मंडली का परिचय हम रखने जा रहे हैं। ये तो आप परिचय के मोहताज नहीं है ना। परिचय होकर बताया जाते जाई जिला कोई जानत नहीं रहा है। और ये ऐसा व्यक्तित्व है, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जिला, कौन से गांव इला नहीं जाने जिन जय भारत रामधुनी परिवार के अगवाए मुखिया, जिन मुख्य गायक के सम्मानित श्री चंद्रहास साहू जी है, जिन आज राम के प्रचार प्रसार करत हमारे क्षेत्र के नाम भी रोशन करे हैं। दरगाहन एक रामधुनी के नाम से और एक धर्म के मंच के नाम से एक बहुत ही प्रचलित गांव है, प्रचलित जगह है, जेकर नाम से आज हमूमन भी अपन पहचान बनाए बर जावत हन। ऐसा सम्मानीय चंद्रहास साहू जी के श्री जय भारत मानस व रामधुनी परिवार दरगाहन के शुभागमन हो है। व्याख्याकार की आसंदी में परम सम्मानीय चंद्रहास साहू जी, मुख्य स्वल्लभ भी आप दुलारा तो सम्मानीय चंद्रहास साहू जी, हारमोनियम में संगत आप स्वयं करा तो तीन विद्यालय एक साथ लेके चलते हो। वैसे तो आप माँ सरस्वती के वरद पुत्र हो, आप निश्चित तौर पे माता सरस्वती के आप वरदान आपला प्राप्त है। तबला में संगत करते सम्मानीय रजत कुमार साहू जी, पेट पे संगत करते भाई उपेंद्र नेताम जी, नाल में थाप देबर जाते तन्नू साहू जी, बांसुरी में मधुर तान छेड़ी उमेश यादव जी और साथ ही साथ बेंजो के नाजुक तार में भी उंगली पिरो बर जाते भाई उमेश यादव जी, मंजीरा खिलावन साहू जी और मंडली के उद्देश्य है स्वांता सुखाए श्री तुलसी रघुनाथ गाथा। बहुत बहुत साधुवाद है मित्रों। परमात्मा राघवेंद्र सरकार आपके उद्देश्य ला आपके पक्ष में पक्षांतरित करे, यही आपला शुभकामना। और मंडली की स्थापना वर्ष है 1997 से सतत आप राम नाम के प्रचार प्रसार करे बर जावत हो। आवो आपके पावन प्रसंग से आप ला अवगत कराऊं। बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड दर्शाया है, दोहा क्रमांक 39 का प्रसंग पुष्प में पाया है। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाए मर्म, माया छन्न न देखई जैसे निर्गुण ब्रह्म। दोहा क्रमांक 39 का पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ऐसे पुनित पावन प्रसंग को आप लेकर के चर्चा करेंगे, यात्रा करेंगे। निश्चित तौर पर आप मानस के बड़े ही महारत और सिद्ध व्याख्याकार हैं और आपको सुनने के लिए दर्शक दीर्घा श्रोता समाज ललायित है। आप ध्वनि विस्तार यंत्रों से अपने आप को सहेज लीजिएगा और तत्पश्चात संचालक मंच की ओर थोड़ा सा संकेत प्रदान कीजिएगा ताकि हम सीधा आपको श्रोता समाज से जोड़ सके। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।
श्री राम 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 जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। लीजिएगा, हम संकेत पा रहे हैं कि आप ध्वनि विस्तार यंत्रों से अपने आप को सहेज लिए हैं और बड़े ही आह्लादित मन से, बड़े ही प्रफुल्लता से आपको हम ये सादर मानस का मन सौंपने जा रहे हैं। यात्रा कराइएगा आदरणीय आप अरण्यकांड के पावन प्रसंग में। लीजिएगा, हरी रोशनी के साथ में, सादर पूरी हरियाली के साथ में श्रोता समाज मानस मंच आपको सादर समर्पित। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज
बजे नेजी मैली मकुरी सुधा परी न हुरे घुवरी बिमल जसो जोधाय की फनिचा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा में पवने सुमिरा में पवने के ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्री मूलम गुरुदिवाक्यो मोक्ष मूलम गुरुदि कृपा वरदान मिला तुझको शिविका मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा तुम मानस के कवि हो तुलसी मुझको तो मानस की सहारा भावी भैरव में पार हुए तुलसी भावी भैरव में पार हुए तुलसी तुमने मुझको दी भाव में सहारा प्रभु राम मिले जब विलंबी तुम्हें मुझको तुलसी विलंबी तुम्हारा मुझको तुलसी विलंबी तुम्हारा चरण कमल गुरुदेव के संग वीरी हनुमान ओहु सहायक देव सबे कर सको हरि गुणगान वर्णा नाम अर्थ संघानाम
रसानां संदिशामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री तुलसीदास जी के पदी कमले बारह में बारी नमा गुन गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहा लखन सिया राम चंद्र की जय। विश्व वंदने भारत भैया अखिल ब्रह्मांड के नायक ओ परमपिता परमात्मा जेकर छिया में विराजमान पावन ग्राम सिरौत खुर्द की पावन धरती में विराजमान जम्मो देवी देवता मंच में विराजमान आदरणीय करुणा वात्सल के दुलार मुर्दाई मल्ला, ए मंच में विराजमान आदरणीय यहाँ के बुजुर्ग श्यान मल्ला, मंच के आगू में विराजमान और छोटे छोटे बहनी जेमन राखी पुन्नी की अगोरा करत भाई के सुना कलाई में राखी लबा। ए मंच में विराजमान हमारे गांव के जीवा संघर्ष समिति के जम्मो संगवारी मल्ला जिकर भार उकर कंधा में लदे है और उच्च आसन में विराजमान आदरणीय नेर क्षीर विवेकी परम ज्ञानी परमध्यानी सज्जनों, आप सबके पावन चरण में श्री जय भारत मानस परिवार दरगाहन क्या कीचा निरावोध लिखा मन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है सादर स्वीकार कर लूं सादर स्वीकार कर। वैसे एक बार निश्चित कहूं मैं यहाँ का सबिला दूध भात खवा थी सबिला ताली बजवा थी सबिला दूध भात खवा थी सबिला ताली बजवा थी कोयली के तोर बोलीगा संचालक भैया गुरतुर ये तोर बोलीगा संचालक भैया गुरतुर ये तोर बोलीगा। कथनों मंडली आते कथनों मंडली चले जाते बहुत से मंडली है जिनमन दाई मल्ला भैया मल्ला जोरदार ताली बजाए बर प्रेरित करते। मैं निवेदन करूं ये मंच में हमर बर नहीं बल्कि एक काल में ऐसा आयोजक समिति ऐसा पदाधिकारी और ऐसा संचालक मनवर एक बार निश्चित जोरदार ताली बजाना चाहिए। पूरैन सघनी वोट जले देगी ना पावई मर माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। आवा रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अरण्यकांड जिनमें चर्चा करे के अथक प्रयास रही होकर पहली आवाओ सुर की दानी मां सरस्वती ला सादर आह्वान करे के अथक प्रयास रही। और फूल चुनरी मां और फूल चुनरी मां तोला चढ़ावो और प्रेम की ज्योति तोला जलाओ माया
जन माहे जन जन माहे ए मैहर वाली है ए सिरा वाली है ए मैहर वाली है ए सिरा वाली है मैहर वाली ती सुन के गुहार ए दाई आ जावे शारद मैया ते सुन के पुकार ए दाई आ जावे थारी सजाऊं दादियो माटी के दिला जलाऊं दादियो कपसा के बाती बनाऊं दादियो मन की मनोती मनाऊं दादियो प्रेम की ज्योति जलाऊं दादियो पूजा के थारी सजाऊं दादियो माटी के दिला जलाऊं दादियो दाई तेरा तोरी चरण ला माथे ना बाहु सब बार आदि भरोसा बोला तोरले विश्वास है मैं महा आवे दुनिया पा दाई तेरा तोरी चरण ला माथे ना बाहु सब बार आदि भरोसा बोला तुरले विश्वास है मैं महा खावे तुझ पा लड्डू ये पेड़ा चढ़ाऊं दूध लाऊं नारियल सुपारी मनाऊं दूध लाऊं गाड़ी हो सकता दवाऊं दे लाऊं पूजा के थारी जताऊं दादियो माटी के दिला जलाऊं दादियो दाई तेरा छोटे से गाँव सुन ले बेटे हमर बुहार तुरले भरोसा हावे दाई वो ज्यादा बोला जन भवन दे बेगंती जा जब दाई तेरा छोटे से गाँव सुन ले बेटे हमर बुहार तुरली भरोसा हावे दाई वो ज्यादा मोला धन हो वंदे बेजंतिया
वायु समाधि मला हो तो लावो मन भर की दाई मना हो तो लावो अलवा चलवाला खवा हो तो लावो पूजा के थारी सजाऊंगा माटी के दिला जलाऊंगा कपसा की बाती मना हो धारी वो मन की मनाती मना हो धारी वो प्रेम की ज्योति जलाऊंगा जीवो पूजा के थारी सजाऊंगा जीवो माटी के दिला जलाऊंगा जीवो पूजा के थारी सजाऊंगा जीवो माटी के दिला जलाऊंगा जीवो पूजा के थारी सजाऊंगा जीवो माटी के दिला जलाऊंगा जीवो। लखन सिया राम चंद्र की जय। पुरई न सघने ओट जले देगी न पाई मन। आवस दिनों प्रस्तुत प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांठ में लिखे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ऐसे संत जैन संत आज मायाला विशेष ध्यान में रखा ए रामचरितमानस की रचना करी। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 38 में लिखी तात तीन यति प्रबली कामी क्रोधी अरुणो मुनि विज्ञानी धामी मनी करई निमिषी महु। इनमें 3 चीजला प्रबल बता है सजनों, काम, क्रोध, लोभ। एक काम क्रोध लोभ के कारण से व्यक्ति पतन के मार्ग में जाते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड में एक सुंदर दोहा क्रमांक 38 में लिखते का काम क्रोध मदि लोभ सभी नाथी न रखी के पल। अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 38 का में लिखे के बाद बाबा जीला शांत नहीं लगी, बाबा जी शांत नहीं हो गई। तब ये बात ला सुंदर कांड में दोहा क्रमांक 38 में एक बार और लिखना पड़ी। कब रावण के सामने ये बात ला फिर बताइस कि रावण संसार में काम क्रोध मद लो, लेकिन रावण कर जब लिखीस ना तो एक चीज ला ज्यादा जोड़ दी, काला मद ला अभिमान। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के आज तलाश में माता सबरी के आश्रम से आगे बढ़ चुके हैं। आज नारद जी महाराज से वार्तालाप होए के बाद में आज एक शांत जगह में भगवान रामचंद्र जी है आज विराजमान है। और वो शांत जगह कौन?
बाबा तुलसी लिखीस संति हृदय जस निर्मली बारी बांधे घाटी मनोहर चारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ला मान के चलो एक सरोवर है, और सरोवर ला नहीं बल्कि एक तालाब ला आप सबके बीच में दृश्य में रखन। रामचरितमानस एक तालाब है। वैसे में सिरौद गांव में तालाब तो देखे नहीं हो, लेकिन याद हो ही आप सब ला, आपके गांव में भी कोई तालाब हो ही। तालाब में 4 रास्ता है, 4 घाट है, 4 घटोंदा है। आज वो 4 घटोंदा की तुलना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तौन आज रखे की प्रयास ये रामचरितमानस सरोवर ला एक तालाब मानी सरोवर मानी जिसमें 4 घाट है, 4 रास्ता है। और रामचरितमानस में भी 4 वक्ता है, 4 घाट है। कौन कौन से? पहला घाट जागी बल की जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरी सुनाई। पहला घाट वैसे कोनो संतमन प्रारंभ यहां से करते कि पहला घाट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट कहां है? काशी में बाबा तुलसी अकेला बैठे हैं और वहां 80 घाट में आज सुंदर परमात्मा के चर्चा करत है। और सुनने वाला कौन? गंगा जी के धार जेमें बाबा तुलसी सिर्फ अपन मनला राम कथा सुनात। और दूसरा घाट प्रयागराज में जहां वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पदे अति अनुराग जागी बल्क्य मुनि अज परमी विवेकी भरद्वाज राखे पद। मकर संक्रांति के शुभ अवसर में आज याज्ञवल्क्य मुनि है, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। अनेक संत समागम के जमघट मेला लगे हैं। वहां आज भरद्वाज मुनि है तौन याज्ञवल्क्य मुनि ला कथे महाराज मोलाओ राम की कथा सुना। कौन से कथा? जैन कथा ला भगवान शंकर माता पार्वती ला सुनाए। आज ये कथा ला सुने के बाद में मोर शंका ये संशय बढ़ जाती है। स्वाभाविक है व्यक्ति की संशय बढ़ती है। तीसरा घाट ज्ञान घाट। सुनु सुबि कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहाँ भसुंडी बखानी सुना बिहगी नायक गढ़ू। तीसरा घाट ज्ञान घाट हिमालय जहां बकता है भगवान शंकर
और श्रोता माता पार्वती, और चौथा घाट नीलगिरी पर्वत। जी हाँ, एक पक्षी आज दूसरा पक्षी ला कथा सुनाए। ये 4 घाट में राम कथा के अविरल धारा बहा थे। ये मान के चलना सिरोद खुर्द के एक तालाब है, वो तालाब के चारों घाट में राम कथा हुआ थी। लेकिन बाबा जी आज सुंदर सूत्र देना चाहते। वो व्यक्ति ला राम कथा समझ नहीं आते, जैन व्यक्ति माया में ग्रसित है। माया, मां, धन या जो दुनिया में नहीं है वही तो माया है। और माया का चीज है। आवा में छोटकुन बात आप सबके बीच में रखा। जैसे सिरौत के कोई भैया यहां से कुकरेलगी से एक दिन, और कुकरेल ने 1 किलो आमाला लेके लावा था। लेकिन दुर्भाग्य से जे दिन आमा लेबर गिरी से ना, वो दिन सिर्फ 4 आमा बांची रही। 2 पक्का वाला आमा और 2 कच्चा वाला। आज वो भैया वो आमा ला लेकर के आज पहुंच गए सिरौत खुर्द। वो भैया के 2 संतान हैं, एक स्वयं के बेटा और दूसरा संतान है ओकर छोटे भाई के बेटा यानी भतीजा। आमा 4 है, 2 कच्चा आमा 2 पक्का आमा। संतान 2 है। पहुंच गए सिरौत खुर्द में। विचार करते व्यक्ति, अबे आमा ला लेबर मोर बेटा मनाही, ये आमा ला कौन ला दो? तो वो भैया विचार करते कि एक थैला में 2 आमाला पक्का है और दोनों पक्का आमा बांध दो, और दूसरा थैला में 2 कच्चा आमा बांध दो। दोनों ला बांधिस। जेवनी हाथ में पक्का आमा, डेढ़ी हाथ में कच्चा आमा। लइका मन दौड़ पर थे, बड़े पापा आमा देना। लेकिन और समय की गति उल्टा है। जे जेवनी हाथ में दोनों पाका आमा है, और तरफ दौड़त कौन है? छोटे भाई के बेटा। और जे में कच्चा आमा है, वो तरफ दौड़त कौन है? स्वयं के बेटा दौड़ा थे। आज वो भाई चिंतन करते, विचार करते कि मोर खुद के बेटा कच्चा आमा की तरफ दौड़ा थे, और छोटे भाई के बेटा पक्का आमा की तरफ दौड़ा थे। का ऐसे दे दो? विचार करना। आज भी हमारे समाज में मुर्दाई मन, बहिनी मन, भैया मन, ये सब काम आप हम सब करते। आज विचार करिस, हाथ ला उल्टा घुमा दिस। जेती आथे कच्चा यामा के डहार ओकर बेटा यावा थे, तेती पक्का यामल कर दीस, और पक्का यामा के डहार कच्चा यामा ला कर दीस। विचार करना माताएं, काये बढ़िया होई। आप सबके विचार जानना चाहूं, काये बढ़िया होई। यही माया आज व्यक्ति के जीवन में जब काम आ जाए, मोह आ जाए, तो व्यक्ति अपने आप ला भूल जाते। जैसे शंभु दीन उपदेश तब नहीं नारद ही सोहा। कितना प्रयास करिस नारद जी, प्रकृति के सौंदर्य ला देख करके व्यक्ति के मन में राम कथा कहे के अवसर आ जाए। आज भी सौंदर्य है जीवन में, आप हम सबके जीवन में एक सुनहरा अवसर है, एक प्रकृति के सुनहरा अवसर ओला पाकर के आप हम सब राम कथा सुनाता। लेकिन यही भी काम आ जाए आप सबके बीच में, जैसे नारद जी के ऊपर में काम है, वो कथा आप सब जानते हो।
भगवान शंकर अनेक बार समझाए के प्रयास करी, शंभुदीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुआ, लेकिन नारद नहीं मानी। आज ऐसने काम आप हम सबके जीवन में व्यतीत होते, और काम के दो रास्ता है। आप हम सब जीवन में जिन कर्म करता, व्यक्ति के जीवन में दिन भर की दिनचर्या में जो आप हम सब क्रिया करते हैं वही तो काम है। लेकिन कौन से काम, जे काम में दुनिया की हानि हो, वो काम में, जे काम में दुनिया की हानि हो, वो काम आप हम सबके जीवन में होते। आज वो काम व्यर्थ है, काम वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हम सब राम से अपन नता जुड़े के प्रयास करें। आज कामदेव जी नारद जी करीस, एक बार भगवान शंकर कर भी कामदेव वैस, लेकिन कामदेव स्वार्थ के लिए काम करीस, काकर इंद्र के स्वार्थ के लिए आज जल करके भस्म। और एक काम वो करीस, कौन? जटायु जी महाराज करीस। लेकिन जटायु जी महाराज कौन से काम करीस? परिहित सरीसी धर्म नहीं भान, पड़ी पीड़ा से नहीं जाती मान। औरों के हित में जो मरता है, औरों को हित में जीता है, औरों के हित में जो मरता है, औरों के हित में जीता है, उसी का हर आंसू रामायण है, और उसी का हर आंसू गीता है, उसी का हर आंसू गीता है। काम व्यक्ति ला परमात्मा के साथ में जुड़ करके करना चाहिए। आज आप हम सब के जीवन में ये चार घाट में बैठे हुए हैं, तब भी से काम व्यक्ति के मस्तिष्क ला बिगाड़े के प्रयास करते। अब चर्चा करबो एक सुंदर गीत आप सबके बीच में। श्री रामती दिल्ली मां सब डगर मां आखी चौथी आगे अर का कहूँ मोरिदा ए जीवन सिरा, ए जीवन सिरा, ये जीवन सिरा। अरे रास्ता चली बरी कनिघा टूट गई, दुनिया देखी बरी आँखी फुट गई, मुंह के भीतर में ताला लगेगी, घर के मन के पैवन। बेटी नाती बल्ला देखी देखी के, माखलिया तारी न देखी देखी के, और किलिया सुबहाते और का कहूँ मोरिदा ए जीवन सिरा, ए जीवन सिरा, ए जीवन सिरा। बोलने हो बेदाई वो आगे जाए पारी में, बोलने हो बहने वो आगे जाए पारी में। बेटा बबू तोर संग गोटिया थी, बेटा बबू तोर संग गोटिया थी, गोटे नहीं सुहावे वो बोलने, मेरे बोलने हो बेदाई वो आगे जाए
पारी में मेरी बोलने को भी आगा आगी जाए के पारी में कांवर नहीं समझ से तय जनता की पिरावा तेरे घर के तगी हाँ देवता तगी घाट हीरा छोड़ के तुल जाना पर ही समझन जी हाँ जागी रे घर घर या सुनारी मेरी तोला सब नवागी रे कोनी जन्मियों कोनी जोगी के कोन जन्मियों कोन झूग के बदीला चुकाए है बोलनी मेरी बोलनी हो बेदाई वो आगे जाए के पारी में मेरी बोलनी हो बे भी आगा आगे जाए के पारी में कांवर संके लती रही था दिन भर की कमाई दोनों घर समझे देखे जनता की गहराई मोरी मोर कही गई तिहा जीवन ला पिता डारे हतरे पर बुद्धियां दिया जीवन ला सिरा डारे मेरा पनों पर तोरी काया मेरा परों पर तोरी काया आगे सब लगाई वो बोलनी मेरी बोलनी हो बेदाई वो आगे जाए के पारी में मेरी बोलनी हो भी आगा आगे जाए के पारी में पिता बहू तोर संग गुठिया बेटा प्रभु तुर संग गुटिया थे गोठे नहीं सुहावे हो बोलने मेरी बोलने को बेदाई वो आगे जाए के पारी में मेरी बोलने को भी आगा आगे जाए के पारी आगे जाए के पारी आगे जाए के पारी लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हम सबके जीवन में यही काम के कारण बाबा जी लिखते सुंदर पुरई न सघन वोट जल बेग न पाई पर व्यक्ति अपने आप ला पहचान नहीं पाते कारण का है ये दुनिया की सरोवर में आप हम सब घाट में बैठे जरूर हैं लेकिन घाट के नीचे में का है बाबा जी की हिस ओ पुरैन पान पुरैन सघन आप पुरैन पान आप सब जानते होता ही हो काला कथे नदिया में दरिया में जब जावे ना तो पचरी के नीचे में कमल के फूल खिले आज वो कमल के फूल के नीचे में जो पुरैन पान है आज हुई पुरैन पान के कारण से व्यक्ति ला ये समझ नहीं आते कि ये सरोवर में जल कितना है ये दरिया में जल कितना भरे है ये समझ नहीं आए जिमें पुरैन पान है
आज हुई पुरैन पान के कारण से आज आप हम सबके जीवन में वो जल है, वो दिख नहीं पाती। और जल कौन से? परम पिता परमात्मा। बाबा जी सुंदर संकेत करते, इला 2 शब्द में समझाए के प्रयास करें। कौन कौन से शब्द? अगुने सगुने नहीं कछु भेगा। बाबा जी सुंदर चिंतन करके कथे कि भगवान ला समझना है, जानना है तो 2 मार्ग है, एक सगुण के मार्ग और एक निर्गुण के मार्ग। सगुण जैन परमात्मा की रूप ला आप फोटो में देखा तो ये सगुण रूप, और निर्गुण ब्रह्म जिला राधा स्वामी वाला मन जाके जपन करते, नित्य जपन करने वाला आज राधा स्वामी संत साहब। तय भजन बिना कैसे तरबे जी, तय भजन बिना कैसे मानव चोला बढ़ गया मौला, मानव चोला बढ़ गया मौला। भाव सागर ले उतर जी, तय भजन बिना कैसे। और यही पुरैन पान ला बाबा जी सुंदर लिखते कि यही काम व्यक्ति के जीवन में काम के कारण से ही आज जो परमात्मा है तौला नहीं पा सकता। आज देखो ना, नारद जी के विचार देखो, आज परमात्मा से का चीज मांगे बर जात रही, और परमात्मा से आज काम के सिर्फ काम ला मैं जीत गया हूं ये समझ करके नारद जी है तो आज राम ला छोड़ दीस और नरक की रास्ता ला पकड़। जिन बात ला अनेक संत मन आप हम सबके जीवन में प्रेरित करे के प्रयास करते कि जागो रे प्यारे। बाबा जी लिखते माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण बम। आवा चर्चा करें सगुण और निर्गुण का चीज। जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाते लिखा मन पढ़ाई करी बर जाते, गुरुजी लिख के बताते कि बेटा ये 10 के अंक के 10 लिखे बर पढ़िया लिखा मन ध्यान दू। 10 लिखे बर गुरुजी उपयोग करते काला 1 और 0। देखो 1 और 0 के उपयोग करते आज गुरुजी बताते कि ये 10 है। लेकिन सज्जनों ये माया रूपी प्रपंच दुनिया में ये 10 के कोई गारंटी नहीं है। काबर ये 0 कभी भी मिटे जा सकते और 0 के ऊपर और 0 लगाए भी जा सकते और अंक जोड़े जा सकते। ये पाए कि बाबा जी लिखी ये सगुण और निर्गुण। बाबा जी सुंदर फिर संकेत करते कि वही पढ़िया लिखा मल्ला जब स्कूल में गुरुजी पढ़ाते तब गुरुजी साफ बोलते बच्चों जैसे व्यक्ति ला 10 लिखना है तो 10 लिखना है उनमें दवात के दा और सरोता के सा दोनों ला एक में बोलना है तो कौन से अंग बनी 10 और 10 ला ये दुनिया के लोगन प्रपंच के लोगन कोई प्रकार के छेड़खानी नहीं कर सके। ये निर्गुण ब्रह्म है। समझ में सगुण और निर्गुण। सगुण ब्रह्म व्यक्ति विशेष में ये देहला परिवर्तन करके ना जाने ये संसार में कब भी कहीं भी आ सकते। कारण माया के कारण प्रेम के कारण कोई संत की ही प्रबल प्रेम के प्याले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी मानी भले टल जाए पर भक्ति के मानी न टलते देखा। ये दुनिया में परमात्मा
प्रेम के कारण से कहीं भी आ सकते, लेकिन निर्गुण ब्रह्म ला जाने पर आप हम सबके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीज से आप हम सब ला परे रहना चाहिए। विभीषण जी महाराज मोह के कारण से भगवान ला एक बात पूछते, विभीषण जी महाराज मोह के कारण से एक बात पूछते, और जीव के जीवन में ये मोह आना स्वाभाविक है। पूछते का लंका के प्रांगण में युद्ध जारी है, भगवान राम एक तरफ और रावण एक तरफ युद्ध में डटे हैं। और समय आज विभीषण जी महाराज भगवान राम कर हाथ जोड़ के कहते, प्रभु रावण रथी बिरथी रघुवीरा, विभीषण जी महाराज कथे कि रावण रथ में है। महाराज आप रथ में नहीं हो, आप ऊपर से किसी जिद हो। तब भगवान संकेत करते, विभीषण ये संसार ला जितना है, संसार भी रावण है। महायजय संसारी रिपु जीति सकै सो जी। ये संसार साक्षात रावण ही है, और ये संसार रूपी रावण ला जीते बर विभीषण ऐसा रथ की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा रथ की जरूरत है। कौन से रथ? तो भगवान धर्म रथ के प्रसंगला विभीषण जी के आज सामने रखे के बाद में विभीषण जी के मोह दूर हुए, अर्जुन के भी मोह दूर करी परमात्मा गीता में कि इसके अर्जुन इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आज ये सब काम वासना के कारण से हम ये दुनिया में बैठ चुके हैं। आवा चर्चा करबो एक गीत के बाद आप सबके बीच में पुनः ये चर्चा। लखन सिया राम चंद्र की जय। मरने के दिन माते गीता ला सुना डारे, सुने बड़ी रामायण कही दे काली। हारा काल की जाबी जिंदगी होगी खाली खाली। हारा काल की जाबी जिंदगी होगी खाली। मरने के दिल में बिस्तर तारी जीवी खातुर चिल्ला। हरि भजन नहीं गावी दाई, जावी की वीर पछताए दाई। तुरको सुन लेना बनी, तुरको सुन लेना। पछू जाए कि वीर पछतावेगा राजा, बात समझ लेना। पछू जाए कि वीर पछतावेगा राजा, बात समझ लेना। मर्दी के दिल में बिस्तर तारी जीवी खातुर चिल्ला। हरि भजन लड़ने का विदाज जाए कि वीर पछताए ताई। तुरको सुन लेना बनी, तुरको सुन लेना। पाछू जाए कि वीर पछतावेगा राजा, बात समझ लेना। पाछू जाए कि वीर पछतावेगा राजा, बात समझ लेना। बसर के जिंदगी संगी 40 बिता के नाती वो।
कैसे बसर का पिता खदाई खेले माँ भरा माटी वो पाचे बसर का माटी खदाई पाचे बसर का माटी खदाई भूखी में तुल समझाओ दाई तुमको सुन लेना जे मन खाना खाए बर गए होती कर मन से निवेदन है खबर खा के आओ काबर वैसे मोर मंडली ला अंतिम में आना रही से जगी सेनाओं का हाथ रही से लेकिन महू कोई मजबूरी में फंस गई ओतकबेर के काम ला अभी जमा ले आना दाई तीर माथो किन आना भैया तीर माथो किन झंझा छोड़ के दुरिया बाबा आना तालीला बजाबो संभावो आना तालीला बजाबो हरि संभावो आना तालीला बजाबो हरि संभावो आना तालीला बजाबो हरि संभावो आना ताई तीर मथुकिन आना ताई तीर मथुकिन झंझा छोड़ के दुरिया एक बार जय बोला बोल राजा रामचंद्र की जो व्यक्ति मन जय अगर नहीं बुलाता हो ना निसंदेह एक बार दिल खोल के जय बुला लेना चाहिए काबर एक साल में एक ही बार मौका मिलता है आपके गांव में रामायण होगी बोल राजा रामचंद्र की आना तालीला बजाबो हरि सिंहावो 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 फूलर सुंदर करके श्वासा मिले है वो धारी के अरे चाहे काजू किशमिश खा ले अरे चाहे काजू किशमिश खा ले चाहे खा ले बादाम चाहे सोन और चांदी के महल बना ले बहनी लेकिन ईमान से कहा तुम नहीं बचा सका ये तो प्राण ला दुनिया में आहन बहनी सब चीज के गारंटी 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 कथे देखो तो काका के गारंटी है हाँ जे गांव में जाबे रामायण होते ना वो गांव कैमरा वाला मन अगवा जाते काबा ऊपर कैमरा के 2 साल के गारंटी है इत पूछ ले ये चैनल वाला मन हाँ रेडियो वाला मन भलो झन समझो ओकरो 2 साल के गारंटी है तबे तो मुस्कुरा मुस्कुरा के एक कनौट खोलना ऐसे कबे तो मुस्कुरात रहे मन माने हाँ दुनिया में आहन दुनिया में सब चीज के गारंटी है पगला लेकिन विचार कर यार का तो तन की गारंटी है बोला समझ लिए बहन हाँ अगर तुम्हारे सिरौद में कोनो तन के कोनो गारंटी लेवत होगी ना अरे सबने पहली मोर तन के गारंटी लिखवा हूँ मोर तन के ओके से दिक्कत होगा हीरा सही तुला सुंदर करके श्वासा मिले है बुधारी के करम कमाई परिहार कर झन फसमया बीमारी में आखिर पारी तोरी है कि वो गई आखिर पारी तोरी है कि वो डाली उगी में तुल समझाता तुमको सुन लेना आदमी के जब जाए के पारी आते भैया तब पीला लट्टू जल जाते एमेक नहीं जले भी टाइम आदमी के पीला लट्टू कहाँ लगे दाई हो
आँखी में लगे वो प्यूराजत आँखी है। तब घर वाला मन का कथे गोलू तोर दादी के जाग पर आगे बेटा ऐसे कर जा रामायण वाला मल्ला बला में गीता सुनाई ले। इतना छत्तीसगढ़ ही में रामायण चला था। आप सबके दिमाग में नहीं है इस तक का अंतिम में संस्कृत की गीता समझ में आई। सज्जनों ओ समय में कोई चीज समझ नहीं आए तो घर वाला मन कथे ऐसे कर गोलू तोर दाई लागो के पूछी धरा दे। ईमानदारी से बताना दाई हो अतका सिरोद खुर्द में मंच में बैठे हो आप सब। काकर काकर घर गौ माता नहीं है, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। नहीं है मन डर के मारे नहीं बता। ऐसे बताना कि काकर घर गौ माता है। आप सब एक बार ऊपर हाथ उठाना जिकर घर गौ माता है। जिकर घर नहीं है तिकर हाथ नीचे है। आज ऊपर घर में जाके देख भी बड़ी बड़ी मकान है, मकान में लिखा है क्या है सावधान इस घर में कुत्ते रहते हैं। विचार करना है सज्जनों का ये बढ़िया है। आदमी के जब जाए के पारी आती ना तब गौ माता के पुछीला धराए जाते ओकर से कुछ होने वाला नहीं। आदमी के जब जाए के पारी आते तो 5 नाम ही काम आते सज्जनों। और ये गुरु के 5 नाम कहां मिलते? गुरु के आश्रम में मिलते। अब ये 5 नाम आप सबके बीच में एक सुंदर नाम की सुंदर घट्टे घट्टे मां बसे घे सत्ते नाम लाली दाई। घट्टे घट्टे मां बसे घे सत्ते नाम जाए के बेरा काम मथी जाए के बेरा काम मथी भिया रे जाए के बेरा काम मथी ना जाए के बेरा काम मथी दाई वो जाए के बेरा काम मथी ना। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। गाड़ी जावत जबद पूरे धाम चढ़ी जा मने आजा हो। माया रूपी नांगने दसली सारी संसारी को एक न डसियो साधु संग जिनकी सांप अवधपुरी की राजा दशरथ कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुणित। लेकिन आज वो अयोध्या में इसे कौन सा कारण आगे सज्जनों चूंकि अयोध्या ले रामला निकलना पड़ी यही काम शांति समय शानन गयु गई के गे। आज शाम के समय राजा दशरथ के जी में मन में काम के प्रति आसक्त जगी। माता के कई कोने माता कौशल्या माता के कई माता कौशल्या ज्ञानी और माता के कई क्रियाएं और क्रिया ही आप हम सबके जीवन के क्रिया ला बदल देती। काम के कारण से राम आप हम सब नहीं पहचाना
एक जन व्यक्ति ऐसने चश्मा पहने रहा है। चश्मा पहने के बाद में रामायण ला पढ़ी, एक शब्द है राम, वो शब्द ला उच्चारण करीस तो की भैया ये राम लिखा है, लेकिन वही व्यक्ति के चश्मा ला हिरा दे गिरीस। चश्मा ला बिना चश्मा के पहनाएगी, सब पढ़ाएगी, तो वो राम लिखा है तिला का पर थे काम पर थे। तो व्यक्ति के जीवन में आज वो सतगुरु ला पहचानना है तो सबसे पहले जीवन में काम ला त्यागना पड़ेगी। और यही बात ला विभीषण जी महाराज रावण ला समझाइस, और 17 बार 14 व्यक्ति 17 बार रावण ला ये बात ला बताइस कि महाराज रावण आपला काम क्रोध मद लोभ ये नरक की रास्ता है, और जिन व्यक्ति में एक काम वासना क्रोध है अहंकार है वो आ जाए राम दूर हो जाते। अयोध्या में आज जैसे काम है राम स्वतः दूर हो गए। जैसे राजा माता कैकेयी के पास है तो माता कैकेयी साफ समझ गए कि राजा दशरथ आज मोर काबू में हो चुके हैं। और राजा दशरथ कौन है? वेद। और जहां वेद काम के चंगुल में फंस जाए ये मान के चलना कि आज दुनिया में राम मिलना मुश्किल है। आज राजा दशरथ साक्षात वेद की प्रतिमूर्ति जेनाला आज काम के आसक्त में फंस चुके हैं। और वैसने आप हम सब एक घाट में बैठे हैं, वो घाट में वो पानी के ऊपर में एक पुरैन पान के जो पत्ता है ओला आप हम सब देखा था। पुरैन के पान के पत्ता ला कोचक के देखू दाई हो दरिया में जातो ना, वो पुरैन पान के पत्ता ला कोचक के देखो हो। कोचके की बात मालिक थे है? पानी, और वही पानी ईश्वर, वही पानी ईश्वर तत्व है। आज हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ ये तालाब में पानी ही पानी है, ये तालाब में सिर्फ पत्ता ही पत्ता है, लेकिन नहीं। आज वो पत्ता ला टच करे के बाद में, वो पत्ता ला छुए के बाद में पता चलते कि नहीं ये में परमात्मा है। आज आप हम सबके जीवन में भी ये काम है। वस्तुतः ईश्वर जीव अंश अविनाशी, यहां भी वो परम पिता परमात्मा है। सिर्फ एक काम रूपी पुरैन पत्ता है, ओला आप टच करके देखो, छू के देखो, आप समझ के देखो। छूना मतलब समझना, कामला समझ गए व्यक्ति रामला समझ गए। हर व्यक्ति के जीवन में एक काम के कारण से व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। 5 मिनट से एक छोटकुन बात आप सबके जीवन में एक सुंदर बात बताना चाहूं। व्यक्ति मंजिल में जाना चाहते और मंजिल में जाए बर अनेक बाधा आती। एक छोटकुन बात ओकर बाद निवेदन करूं, ये मंजिले विराम लहू में है बानीला। एक सिन्हा है, एक सियान है, ओकर मन में रही कि मैं गौ माता तो पाल नहीं सको ते कर ले एक बकरा पालो। आज वो सिन्हा ले बरगी से एक बकरा ले बरगी, बकरा ला ले के बाद में जब वापस आवत रही ना तो 3 व्यक्ति गांव के ही 3 व्यक्ति वो सियान ला पहुंचे कहां? कुकरेल में। कुकरेल में पहुंचाए के बाद तीनों व्यक्ति सुनता हो गई कथे कि भैया ए सियान जेन बोकरा लेगा थे ना, ए बोकरा ला हमन चुराबो। विचार करो, जेन व्यक्ति बोकरा ला लेके जावा थे हाथ में गिरवाला बागन ला पकड़े है का ओकर बोकरा ला चुरा सकते? लेकिन तीनों व्यक्ति राजी हो गए कि एकर बोकरा ला चुराना है। युक्ति बने, पहला व्यक्ति कुकरेल के नाला के पास, दूसरा व्यक्ति काटा कुरडी के पास और तीसरा व्यक्ति सिरौत के पास। पहला व्यक्ति के पास जब वो सियान आई तो आज व्यक्ति है तो उनका थे बाबा अरे बोकरा ला लेगत कहां हाथ? तो सिन्हा कथे बेटा ए बोकरा ला में हाँ ले के लावत हूं। तो व्यक्ति पहला व्यक्ति कथे बाबा जेन
बोकरा ला तेलेगा थसना ओकर कीमत कतका है तो कीस 5000। आज वो व्यक्ति है तो उनकी ही बाबा ये जो बोकरा ला लेगा थसना वैसने हमार घर में एक कुत्ता है। अतकी बात बोली दूसरा व्यक्ति के पास जब ऐसना तो दूसरा व्यक्ति है तो उनकी बाबा कहां जात हस तो किस बेटा ए बोकरा ला लेके जात हूं तब वो व्यक्ति कथे बाबा का कहे पुनः बोल ए बोकरा ला लेके जात हूं तब वो नौजवान साथी कथे बाबा कहां है तोर बोकरा त कथे ये दे सामने में बाबा ते बोकरा नहीं बल्कि ते कुत्ता ला पकड़े हस। बाबा वो कुत्ता की हिसना तो बोकरा के कान ला छुए लगी सिंग ला छुए लगी कि वास्तविक में कुत्ता एक आगे निकल गए तीसरा व्यक्ति के पास जब घिसना तो तीसरा व्यक्ति के पास घिस तब फिर वो तीसरा व्यक्ति कथे बाबा कहां गए रहे बाबा ला बोले कि पहली वो व्यक्ति है वो नौजवान है ते कथे बाबा अरे जैन कुत्ता लाते लेके जात हस ना वैसने कुत्ता मोरो घर में एक कुत्ता ला मोला दे दी दोनों कुत्ता ला हमन एक साथ जोड़ी बना ले वो आज वो बाबा इतने हड़बड़ा गए कथे मैं तो बोकरा ला ले रही हूं लेकिन ये व्यक्ति और वो व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति इला कुत्ता आज सचमुच वो बाबा है तौन आज वो कुत्ता ला फिर तमड़ के देखते कि सचमुच में एक कुत्ता एक ही बोकरा है। आज वो सिन्हा है तौन उस बोकरा ला एक बार जोरदार होकर पेटला मुटका में मारते बोकरा नरिया पड़ते तब भी से डोकरा समझ गए कि ये बोकरा है लेकिन आज वो सिन्हा दिन कथे नहीं नहीं कभी कभी लोगन के दिमाग में जैन चीज ला करत रहे वही चीज के आवाज आते वास्तविक में दो व्यक्ति जो बोले हैं ये कुत्ता है बराबर है कुत्ता है। आज वो सिन्हा है तो ना कुत्ता ला घर में लेगना पसंद नहीं करी आज वो कुत्ता ला गिरवा के सुद्धा में आज वो बोकरा ला कुत्ता समझ के वही का ढेर आज वैसने आप हम सबके जीवन में तीन चीज है काम क्रोध लोभ। आज इस नौजवान है आज ही काम क्रोध नौजवान के कारण से आप हम सबके जीवन है आज मंजिल तक नहीं पहुंच पाते मालिक के दरबार तक नहीं पहुंच पाते मालिक के चरण तक नहीं पहुंच पाते मालिक के चरण में जाना है तो तीन चीजें ला त्यागना पड़े काम क्रोध लोभ। आबाओ आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत ये मंचले सादर विदाई लेबोन पीलावत्ती बहुत बेर होगी संदेश करत बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब आओ आप सबके बीच में एक सुंदर से गीत मन हमोले ये पावन हिडो मारे तोरी सुरता के खुदिरामा ओडेरा दारे मन बैरी माने नहीं देखे बिना तोला रामा घेरी बेरी सुरता तोरिया तेरा मन बैरी हमारी न जाते तरस खा के मैं जड़ पखना बन के मजा नहीं लागेगा मजा नहीं लागेगा। बड़ी तेरी जा लागे हो मोरी राम रमैया
काय जादू भरे रस्सी तावा नाला बिछाए बाटी जो तेरे रस्सी तावा नाला बिछाए बाटी जो तेरे बड़ दिलिया लागे हो मोरी रामी रमैया बड़ दिलिया लागे हो मोरी रामी रमैया कई जादू भरे रस्सी तामन नाला बिछाए बाटी जो तेरे रस्सी तामन नाला बिछाए बाटी जो तेरे आजिया ही रामा कालिया ही रामा कबिया ही रामा घेरी बेरी रस बहारा जंगल झाड़ी दुखवा पहाड़ी आजा रामा बेती बेती रस तनिहारा जिंदगी सुना होगे हो मोरी दर्शिक खैया जिंदगी सुना होगे हो मोरी तरस दिखैया कई जादू भरे रस्सी तामन नाला बिछाए बाटी जो तेरे रस्सी तामन नाला बिछाए बाटी जो तेरे आजत कर जा मोर सवरिया पुण्य के चंदा मन में बधाए तोरी अक्षरा मरा पेरा ढल कथ के जीवरा कल पथ के आजत राम बैठे हम रत दिन पगरा मेरा मैया जोड़े आवे हो मोरी रामी रमैया मैया जोड़े आवे हो मोरी रामी रमैया गए जादू भरे रस्सी तामन नाला बिछाए बाटी जो तेरे 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 श्याम चित्र की जय। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है। कौन चाहता है मित्रों आपसे जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ आइए बड़े ही सुंदर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हमारे आदरणीय जय भारत मानस परिवार व रामधुनी परिवार दरगाहन आप सबके बीच में बड़े ही पावन कथा प्रसंग, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की वो फंकार गायक जिन्हें आप जानते हैं गोरेलाल बर्मन के नाम से, उनकी सुमधुर संगीत, लक्ष्मण मस्तूरिया जी की संगीत इनके स्वरों में है, उनके अधरों में है। और एक निवेदन कर दूं, ये वो कलाकार हैं, यदि आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम यदि करवाना है तो आप बुला लीजिएगा चंद्रहास साहू जी दरगाहन को। आकर्षक कार्यक्रम, आकर्षक ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ रामधुनी के छत्तीसगढ़ स्तर में जितने भी रामधुनी राम सत्ता की मंडली है उनके आप अध्यक्ष हैं। जोरदार ताली चाहूंगा आप सबके लिए। ऐसे महान कलाकार हमारे बीच उपस्थित है और मैं तो आपके गीत और संगीत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते रहता हूं और बार बार बस यही कहता हूं, आपने जो गीत सुनाया
आपने जो गीत गाया वो गाते ही भजन हो जाता है ना। इतना सुंदर आपकी जो भजन है और वो भजनावली की जो बात आपने किया, मिले हुए पावन कथा प्रसंग पर, जहां पर पुरीन सघन ओट जल बेग इन पाये मर्म, पुरैन के पत्ता में ढके रथे तालाब के पानी हा, और वो तालाब में काहे मरमल हमन नहीं जान सकन, ये बात बतात रही ने। काबर हर क्षेत्र में देखबो तब पत्ता दिखते, और अंदर में जाके देखबो बोला जब तक नहीं हटाबो तो वो पर्दा का के पर्दा है, माया के पर्दा है। अब माया के पर्दा ला जब तक हमन नहीं हटाबो तब तक हमन अपन अंतर आत्मा में बैठे वो परमात्मा ला देख नहीं सकन। हमन माया के पर्दा में बंधे हुए हैं, और माया ऐसी चूहड़ी औरों के ना होए, हाँ वो ऐसी चूहड़ी हरे जे काकरो नहीं हो सके। आज भाई भाई से लड़ा देते, कहा माया, एक छोटे से खेत के लिए लड़ाई होते, कहा के सेती माया के सेती, और माया में हम सब बंधे हैं। तिकर सेती हमला अंतरात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई दे। लेकिन इंसान ला 4 ठन काम खुद ला करना पड़ी, 4 ठन काम। पहला भोजन खुद बर करना पड़ी, एकदम अघाय रही कस के खाए रही ना तभे कही लेन गा जा मोट से ती पालेबे, और मरत रही भूख तत्का बेर कही हो कही का बताओ, खुद खाही तब ओकर पेट भरही। भजन और भजन भी खुद ला करना पड़ी। दूसरा बिगारी में भजन काम नहीं होने वाला, लेन यार मोर से भजन कर ले नहीं हो। भजन भोजन 2 ठन चीज हो गए। तीसरा विवाह खुद ला करना पड़ी। 100 बरतिया गए है सिरौत के मन दुल्हा डोका में नहीं जाओ यार, जान तुमन निपटा डारू 100 हम तो जा तो कहीं बन जाए हो जाही का कर बिहाव नहीं होए। ओला तीसरिया ओला खुद ला करना पड़ी। और मरण पड़ोसी नहीं भेज देलेन यार मोर से तीते मर, है ना, नहीं हो सके। यही माया हरे। और एक से हम ऊपर उठ जबो तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड के आखिरी में भाव दे है, का दे है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभहि के जिमिदाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक कामी पुरुष अपन प्रेमिका के पीछू इतना कुर्बान हो जाते, इतना मेहरबान हो जाते, इतना कदरदान हो जाते कि ओकर बिना में जी नहीं सको कथे। हाँ जी नहीं सको, है नहीं। नरेंद्र एक बार देखे नहीं ओढ़ गए है ना, एक पेपर में आप मन पढ़े हो आदरणीय काका चंद्रहास, है नहीं, एक पेपर में आयरिस नहीं गा, इतना प्रेम करीस ये काया पर वही प्रेम ला तुलसीदास जी ला रत्नावली सिखा दी। तो 2 जन लड़की और लड़का हा इतना प्रेम करीस आपस में प्रेम कांके डार के हरे। गांव का नाम नहीं बताओ, नोनी का नाम घलो जान तो नहीं बताओ। और दोनों टूरी और टूरा संघरा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, ओहू किस मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। भीड़ा रुखला देखीन, दोनों जन संघरा डोरी बांधीन, और 1 2 3 ऐसे कही पचले कुदीन, फांसी होबो कही के। टूरक डोरी टूट गए, बदले टूरा गिर गए, और टूरी तड़फत रही गए। ओकर तड़फनल देखिस ना त मैं नहीं मरो रे भैया, ते पाइक मरही तो खुद मरते। तो ये 4 ठन काम खुद ला करना पड़ी, खुद के लिए हरे। तो हमन वो पुरैन पत्ता ला माया के पर्दा ला हटा देबो। आदरणीय हमर व्याख्याकार कहा तृष्णा, ये पुरैन पत्ता ला जब हटाबो तब हमला का मिलही, वो परमात्मा के 5 ठन नाम मिलही। और वही 5 नाम ला जाप करके, 5 नाम के सुमिरन करके, भजन करके ये जीवन के उद्धार होही। तो उद्धार होही तो वो जीव कहाँ जाही, तो वो सतलोक में जाही, सतलोक में। और कोई लोक नहीं है नहीं, ये 3 लोक 14 भुवन, ये लोक नहीं, वो ऊपर वाला में जाने वाला है। तो ऊपर वाला में जाए बर सब तैयारी करो। महेश भाई कहा तृष्णा अभी रामचरितमानस होते, मंगल के हो ही ओकर परीक्षा, हर चीज की परीक्षा होते, हर चीज के परीक्षा। तो मंगलवार के हो जाही परीक्षा। और आदरणीय हमार सियान मन तो पूरा परीक्षा में पास है। मैं तो इकर मन बर कहा था बस, न धन अमर है न धनवान अमर है, न धन अमर है न धनवान अमर है, न सोना अमर है न सोनार अमर है, कला के पाछे ये महान कलाकार अमर है, महान कलाकार अमर है, महान कलाकार अमर है। ऐसे महान महान कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित। और आइए और कुछ न कहते हुए इस ज्ञानमन से सादर विदाई दूं।
और विदाई के लिए नरेंद्र चंद्राकर काटा कुरठी, गौर राम ध्रुव बनबगौद, बली राम ध्रुव भंवरमारा और दिनेश देवांगन बांसपारा। आपसे सादर अनुरोध आप चल करके आए। नरेंद्र चंद्राकर, गौर राम ध्रुव, बलिराम ध्रुव भंवरमारा और दिनेश देवांगन बांसपारा। आप मित्रों से सादर निवेदन आप चल करके आए। और मंचस्थ मंडली श्री जय भारत व रामधुनी मानस परिवार दरगाहन के आदरणीय साथों को जिस आदर सत्कार के साथ मंच पर मंचासीन किए थे, उन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञानमन से सादर विदाई देंगे। और आइए, आपकी गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से ढेर सारे पुष्प राशि आपको सादर प्रेषित किए जा रहे हैं। आदरणीय श्री गौर सिंह की ओर से 20 रुपया, हिमांशु सत्यम की ओर से 20 रुपया, आप सिरौत खुर्द से हैं। बहुत सारा सम्मान की राशि प्रतिभा कुमारी की ओर से 10 रुपया, जोगीडी से है दीनाबाई, आप जोगीडी से 10 रुपया, थनवार भैया की ओर से 10 रुपया, हरिराम साहू 50 रुपया देते हैं, पूर्व ग्रामीण कोषाध्यक्ष, जोरदार ताली चाहूंगा। रामजी साहू की ओर से 20 रुपया, गुप्त दान 51 रुपया, दीप नीति दक्ष गाम्या ध्रुव आप भेजते हैं 51 रुपया, जगेश्वर ध्रुव की ओर से 20 रुपया, देवेंद्र यादव तरुण यादव की ओर से 50 रुपया आप भेजते हैं सिरौत खुर्द से, गुंजा सेन काटा कुरडी 10 रुपया, परी हिमांशु 10 रुपया, जानवी धारणा आप भेजते हैं 20 रुपया, श्वेता कुंजाम काटा कुरडी 20 रुपया, चमन भूमिका 10 रुपया, सुरेश साहू काटा कुरडी 10 रुपया, रिकेंद्र साहू 10 रुपया, खिलेश विश्वकर्मा आप भेजते हैं 10 रुपया, देवेंद्र मंडावी जोगीडी 10 रुपया, हिमांशु नेताम उरैया से देते हैं 10 रुपया, धारणी कुंजाम देते हैं 10 रुपया, प्रमोद सूर्यवंशी जोगीडी आप भेजते हैं 10 रुपया, राम भाई काटा कुरडी 10 रुपया, कंचन जोगीडी 10 रुपया, सुनीता साहू आप भेजते हैं 10 रुपया, यमन दामनी की ओर से 20 रुपया, सोनू साहू काटा कुरडी 10 रुपया, राकेश साहू जरहाखार 20 रुपया, इंद्रजीत रोशन काटा कुरडी से 20 रुपया, तन्मय आकांक्षा यादव 10 रुपया, तेजल यादव जरहाखार 10 रुपया और इसी आदरणीय क्रम पर पीयूष नेताम की ओर से 50 रुपया, वीणा यादव काटा कुरडी 10 रुपया, चित्रांश मानिकपुरी 10 रुपया, प्रियांशु मानिकपुरी 10 रुपया, गौर सिंह यादव बरदीहा तुलसी यादव की ओर से 50 रुपया, जोरदार ताली चाहूंगा। सुमन मानव मानसी आलोक और ननकी गुलशन गगन की ओर से स्वर्गीय भान सिंह यादव की स्मृति में भेजते हैं 50 रुपया, राजा खुशबू गुनगुन यादव 20 रुपया, खिलेश रेणुका डामिन सालू मानसी विश्वकर्मा भेजते हैं 60 रुपया, डाली साहू 20 रुपया, देवेंद्र यादव की ओर से 10 रुपया और ये समस्त सम्मान की राशि आपकी राम टोकरी में है। और आपको विदा करते करते बस यही कहूं, विदा करूं अब जाओ भैया, पर मेरा एक काम जरूर करना, अपने निज ग्राम वासियों को मेरा प्रणाम सुना देना। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाव में, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाव में, कांटा कभी न चुभने पाए ये मेरे मानस के मित्रों आपके पाँव में, ये मेरे मानस के मित्रों आपके पाँव में। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको इस ज्ञानमन से सादर विदाई। ऐसे ये मंडली का आगमन अंतिम पड़ाव पर होना था, हम सब नाचने कूदने के लिए बुलाए थे, लेकिन इनको भी और कहीं जाना है, इसलिए आदरणीय हमारे बड़े मजे हुए मानस के धुरंधर, मानस के संत, मानस पथिक, शांत भाव से राम कथा श्रवण कराने वाले आदरणीय गुरु गीता मानस परिवार इमली पारा नरहरपुर का आगमन इस मंच पर हो रहा है। और मैं आप सबसे सादर निवेदन करूंगा, आदरणीय भैया जी 11 बजे से इस गांव पर उपस्थिति दे चुके हैं, बिल्कुल समय बद्ध बंधे हुए रहते हैं। और आइए, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई, फिर जोर से ताली बजा देना जी, जोर से ताली बजा देना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ गुरु गीता मानस परिवार इमली पारा नरहरपुर, बड़े ही ख्याति प्राप्त लब्ध मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित। और आइए मित्रों, आइए, ये आसन बिछा हुआ है और आसन में सत्कार भाव का आदर छुपा हुआ है। बड़े दूर से आप पधारे, जैसे आते हैं भक्तों के घर भगवान, उसी तरह से मंच पर आपका पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आपका भी अभिवादन होता रहे। और हमारे बीच हमारे अतिथि देवो भव की भाव को स्वीकारते हुए इस मानस ग्राम पर आप अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं, यथा योग्य आसन स्वीकार कीजिएगा। साथ ही हमारे बीच हमारे अतिथियों का आगमन हुआ है, उनका भी सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है। तो मैं सादर निवेदन करूं, परम सम्मानी मामा श्री सुखऊ राम जी साहू कांटा कुरडी, श्री सुकालू राम जी साहू
कांटा कुरेडी, परम सम्माननीय श्री मनसा राम जी साहू बन बगौत, श्रीमान देवराम जी साहू बन बगौत, श्री नरेंद्र चंद्राकर कांटा कुरेडी, श्री गौकरण साहू बन बगौत, श्री दिनेश देवांगन बांसपारा, श्री श्यामलाल साहू बन बगौत, शत्रुघ्न निषाद भंवरमारा, विनेश ध्रुव बागोडार, सुखराम साहू बन बगौत और शंकर लाल सेन कुकरेल। आपसे सादर निवेदन है, कृपा करके मंच की ओर आइएगा। समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से आपका सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है। तो आइए, जिन संतों का नाम लिया गया है, सुखऊ राम साहू कांटा कुरडी मामा जी, सुकालू राम कांटा कुरडी, श्रद्धेय श्री मनसा राम जी साहू बन बगौत, आदरणीय देवराम साहू बन बगौत, श्री नरेंद्र चंद्राकर कांटा कुरडी, श्रीमान गौकरण साहू बन बगौत, श्री दिनेश कुमार देवांगन बांसपारा और श्यामलाल साहू बन बगौत, शत्रुघ्न निषाद भंवरमारा, विनेश ध्रुव बागोडार, सुखराम साहू बन बगौत, शंकर लाल सेन कुकरेल। और आप समस्त जनों से सादर निवेदन की जोरदार करतल ध्वनि देते रहिएगा। हमारे संतों का सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से हो रहा है। और आइए, श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारा नरहरपुर उत्तर बस्तर कांकेर का भी सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है। और उसके सादर सम्मान के लिए महेश कुमार जी ध्रुव, गोपी यादव आइएगा, आपसे सादर निवेदन। और साथ ही साथ आदरणीय बड़े भैया मंच पर सादर सम्मान देने में सहयोग प्रदान करेंगे। यादव लाल जी साहू, आपसे सादर अनुरोध, कृपा करके श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारा नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के आदरणीय मित्रों के माथे पर मंगल टीका लगाकर सादर सम्मान देने में सहयोग प्रदान करेंगे। आइए, बड़ी सुंदर मानस मंडली हमारे बीच शांत भाव से आप सब राम कथा श्रवण करेंगे। और मैं आप सबसे सादर निवेदन कर दूं कि बड़े बड़े मंडली आते हैं सिर्फ हंसाने के लिए, कुछ लोग गुदगुदाने के लिए, अच्छा गीत सुनाने के लिए, अच्छा संगीत बजा देने के लिए, लेकिन ये मानस मंडली है, श्री गुरु गीता मानस मंडली, जो गीता का ज्ञान सुनाते हैं। और गीता का ज्ञान कैसे हम सुनते हैं? शांत भाव से सुनते हैं। शांत भाव से जब हम गीता का ज्ञान श्रवण करेंगे, तब हम उस ज्ञान को अपने हृदय में हृदयंगम करेंगे। तो ये शांत भाव के कथावाचक बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से राम कथा परोसते हैं। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रोता इस मंच से बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चित रूप से आदरणीय हमारे आसाराम जी जुर्री परम श्रद्धेय बड़े भैया जी को आप श्रवण करेंगे। मैं सादर निवेदन चाहूंगा, सादर सम्मान में पहुंचने का प्रयास करेंगे। और आप समस्त संतों से सादर निवेदन, आप सादर आसंदी स्वीकार करें। और आइए, इमली पारा के संतों के सादर सम्मान के लिए अंशु साहू सिरौत खुर्द, डेमन निषाद सिरौत खुर्द, दिलीप साहू कांटा कुरेडी, शंकर सेन कुकरेल। दिलीप साहू कांटा कुरेडी, अंशु राम साहू सिरौत खुर्द, डेमन निषाद सिरौत, शंकर सेन कुकरेल। आपसे सादर अनुरोध, आप चल करके आए और सादर सम्मान दे। आप भी आ जाइएगा, जिन मित्रों का नाम लिया गया है। और हार दे दे, हार दे दे। आप सादर सम्मान पा रहे हैं। सम्मान पाते पाते मैं आपकी मंडली का भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा से करना चाहूंगा। व्याख्याकार हैं परम श्रद्धेय श्री श्री आसाराम जी जुर्री। जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान करेंगे। गायन भी करेंगे और हारमोनियम भी वादन करेंगे। तबला बजाएंगे श्री बलराम मंडावी जी। और आप देख रहे हो, ये मानस मंडली, न इसके पास आर्गन है, न पेट है, फिर भी पूरा छत्तीसगढ़ और उत्तर बस्तर, पूरा बस्तर तो आदरणीय आसाराम जी जुर्री का दीवाना हो चुका है। तबले के थाप पर और उनकी उंगली की हारमोनियम से, उनकी सुमधुर वाणी से पूरा बस्तर राममय हो जाता है। ऐसे रामचरितमानस के प्रणेता सूत हमारे बीच। बेंजो पर श्री दूज राम जी मंडावी, सहयोगी है आदरणीय भैया कृष्णा जुर्री, श्री गौतम नेताम। और आइए, मैं सादर निवेदन चाहूं, कथा प्रसंग
किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1। बड़ा सुंदर भाव बाबा गोसाई तुलसीदास जी ने दिया। जग कारण तारन भव भंजन भरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। लिन्न मनुज अवतार पर सुंदर सा चिंतन किया जाना है। तो लीजिएगा विद्युत की धारा से जुड़िए, तत्पश्चात आप इशारा कीजिएगा ताकि आपको हरी रोशनी इस ज्ञान मन से सादर समर्पित किया जा सके। हेलो 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 जी हेलो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यस थोड़ा कम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लीजिएगा पूरी तैयारी हो चुकी। आप मन देखे हो ना, ये आदर्श मानस मंडली है गुरु गीता मानस परिवार। कतका जल्दी ही कर ध्वनि विस्तारक के यंत्र सेट हो जाते, न खंगा बढ़ा के ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। ये गुरु गीता मानस परिवार इमली पारा के एक खासियत है। एक ठो और मंच मिलते जहाँ प्रतियोगिता मंच चलते, जहाँ आवाज बढ़ा कभी तो नंबर कटत जाती होती, खंगा कभी तभो नंबर कटी। इतना सुंदर साउंड सिस्टम व्यवस्थित रहते। हमवन वो गांव में गए हैं, कोई तोला कोई जरूरत नहीं थे, तो तबला ठेस पेटिल ठेस सबला देख ले। वैसन सुंदर मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित है, जिला कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर मानस मंडली। बस मैं मानस मंडली बट तो कहूँ, आदरणीय भैया जी के उद्देश्य घलो है भजन करते करते आत्म कल्याण करना। भजन करते करते आप अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय भैया जी के लिए बस यही बात कहते हुए हरी रोशनी सादर समर्पित करूंगा। काबर की हमला थोड़ी सुनना है, भैया सुने बरा ते पा कपन प्रयास नहीं करन, ज्यादा सुनाए के नहीं करना भी चाहिए। जेला सुने बर बलाहन तेला सुनना है। कभी जमी तो कभी आसमां सा लगता है। मैं जबले संगत करे भैया मन से आज से 15 साल पहली से, तो मैं सीखे आदरणीय गुरुदेव जी से, कभी जमी तो आसमां सा लगता है, वो एक शख्स मुझे खुदा सा लगता है, मुझे खुदा सा लगता है। अंधेरे में भी नूर सा चमकता है, अंधेरे में भी नूर सा चमकता है। गुल खिला है सच,
फिर भी वो जुदा सा लगता है। हजारों फूल महकता है उनकी सांसों में, हजारों फूल महकते हैं उनकी सांसों में। वो बोलता है तो एक गुलस्ता सा लगता है, एक गुलस्ता सा लगता है। जोरदार तालियों के साथ सादर हरी रोशनी आपको समर्पित। श्री राम श्री राम श्री सीताराम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय, सिरोत खुर्द धाम की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो शीतला मैया की जय। सबसे पहले अपने अपने वाणी को धन्य करें। आइए भाव से, श्रद्धा से, भीतर से राम नाम संकीर्तन बड़े भाव से। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुत सरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुत सरथ अजीर बिहारी। हार घुनंदन प्राण पीरीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। हार घुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय ओम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशतरम एक एकमक्षरम पोषा महापाप नाशनम ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मण पेत जटा मुकुट मंडितम सासी तूर्ण धनुर्बाणवाणी नचकांतरात्मकम स्वलील्या जगत्रातो मावे भूत विभुवम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः लोकाभिरामं गरुडरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूप करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजबानरोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायको उद्भव स्थिति संहार कारणं कलेशहारणं सर्वेश करे सीतानतोऽहं रामवल्लभं सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् एक ब्रह्म बहुरूप है जानी जाति नहीं भेद नाना रूप कुतिह विषय महिमा भासुत भेद जग कारण तारण भुवहि भंजन धरणी भार रामा जग कारण तारण भुवहि भंजन धरणी भार रामा युद्धमय अखिल भुवनपति ये न मनुज अवतार रामा युद्धमय अखिल भुवनपति ये न मनुज अवतार रामा युद्धमय अखिल भुवनपति ये न मनुज अवतार रामा बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय ये तो सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव को प्रभु सबके सीताराम यशोदा नंदवर्धन की जय कौशल्या नंदवर्धन की जय नंदनंदन की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय
गुरु पदरज मृद मंजुल अंजन नयन अमिद्रक दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरण और रामचरित भवमोचन। हे आदरणीय संतजन, ग्राम सिरौत खुर्द के ओ भव्य और दिव्य मंच में विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी माता जी मन, समूचे दूर दराज से आए गांव के सभी देवता समान हमर सबो सियान मन, नौजवान भाई बहनी मन और जतिक भी आयोजन समिति के समस्त अधिकारी कार्यकर्तागण और विशेष रूप से हमारे आदरणीय मृदभाषी संचालक महोदय, बाड़ी संपदा के धनी बड़े भैया रेवत साहू जी, जो बहुत ही मधुर व्यवहार के धनी है और इतना ही यथा नाम तथा गुण। साथ ही छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध माइक ऑपरेटर जी, माइक के समायोजन करने वाले हमारे माइक वाला साहब जी, अतिथि कक्ष में विराजमान रामचरितमानस के कुशल कर्णधार बड़े बड़े पुरोधा समाज सियान बैठे हो, आप सबके पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमले पारा नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लैका मंडाहर ले कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। हम सबके जीवन में आज अनोखा पल है, अद्भुत क्षण कहा जाए। सायंकाल दिन ढले भर जात है, हे आदरणीय माता पिता हो, बहुत बढ़िया चलता फिरता तीर्थराज जो प्रयाग है, आप सबके नगर में आए हैं, गांव में, और उसी तन्मयता के साथ बहुत आनंद से भगवान की कथा सुनत हो। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन के सार है। रेवत भैया के सानिध्य बहुत बार हमला मिलत रहे और अपन शब्द में संबोधन करे मोर लिए, वो बड़े भैया के विनम्रता है और महानता है। ऐसे कुछ भी एक लक्षण भी मोर में नहीं है। भैया कहा तृत्व में शर्म के मारे में तो करिया आदमी और करिया होत रहे। भैया की महानता, इस भैया के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूं, क्योंकि कोमल हृदय वाला है, सरस हृदय वाला है, मधुर व्यवहार वाला है, ओकर सम्मान करना अपन कर्तव्य मानते। हे दाई हो, प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 2 क्रमांक 1, जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पतिलीन मनुज अवतार। मैं सबके ध्यान चाहूं, निश्चित रूप से भैया संकेत करत रही से मैं एकदम शांत मिजाज के आदमी हूं। एक कारण ये भैया कि मैं कम पढ़े लिखे आदमी हूं। सबसे मंडली वाला में यदि कम पढ़े लिखे हूं तो मोर गिनती पहला में आते, इसलिए मैं आप ज्यादा बातचीत करूं ना तो बोलो भुलाए के भाई, मैं सब लोग भुला जाऊं ऐसे लगते भाई बोला। तो आप बढ़िया बैठे हो दाई हो, है ना, दाईमन भक्ति और श्रद्धा की रूप है। और अनेक अनेक में मंच में ये देखे पर मिलते कि मंच के गरिमला भैया तो दाईमन ही रखे। हम ये देखे तो बड़े बड़े विद्वत सियान मन बैठे मोल गदगद लगिस, मैं सोचत रही हूँ सब चल दे भाई शाम के समय कह के, लेकिन बढ़िया आप सबके दर्शन करे के भाग्य लगिस। और एक चीज अपन ध्यान में रखन, राम कथा सुने के बाद जीव के जीवन में आनंद और मंगल ना मिले, मैं बात बहुत बार कथूंगा और बड़े भैया, है ना, बढ़िया रामायणी हमारे भैया जी, और बहुत बढ़िया आज सुने का कर मौका लगे इस वक्तव्य ला मैं पकड़े हूं, जेकर से भी ज्ञान मिले ना तो बिल्कुल धर लेना चाहिए। जीवन में राम कथा सुने के बाद जीवन में आनंद और मंगल ना मिले तो ये समझ लेना चाहिए या तो कथा हम सुने पर चूक गए, या दूसरा बात है कि कथा वाचक ही अपन शैली ला समझा के नहीं कि इसका भैया अच्छा नहीं लगे, ये दो ही बात हो सकते हैं। लेकिन राम कथा तो आनंद देने वाला है जीवन में। हर प्रस्तुत पंक्ति में, हर चयन प्रसंग में कहीं ना कहीं बड़े मार्मिक बात छुपे हुए हैं, जीवन की शिक्षा से ओतप्रोत है। अब जरा आगे पंक्ति माने ऊपर पंक्ति आगे चले, बहुरी रघु राया से प्रसंग प्रारंभ है। आगे चले बहुरी रघुराई, रेस मुख पर्वत नियर आई। पंपा सरोवर के वर्णन क्या मधुर प्रसंग बोलत रही पूर्व वक्ता। पंपा सर के वर्णन के बाद
जो क्रमशः प्रसंग है बस ऐसो ने आवंटित करना चाहिए भैया, तब तो सुनैया लेकिन क्रम से सुने में कन बने लागते और जथ खत बोलावे तो ठीक नहीं लगे, सुने के क्रम बिगड़ जाते हैं। यही प्रसंग में मोला बोलना है, जो समय मोला मिले है और उड़ान ज्यादा नहीं है दे माछी मन जत को उड़ा थे लाइट के ऊपर ले उतके उड़ाने वो कोई ज्यादा नहीं है। और उससे पहले संक्षिप्त भजन, और भजन तो सिर्फ एक रामायण में जाए के माध्यम है, और मुख्य बात तो हरे टीका शैली व्याख्या शैली। हम जते बढ़िया, अब एक चीज बता दो, कोई भी मंडली वाला आथे ना दाई हो तो भाते खाए बर नहीं आए, ओकर एक प्रयास होते कि समाज में मैं कुछ न कुछ जरूर बांटो, समाज ला मोर वक्तव्य से कुछ न कुछ तो लाभ मिले, एक प्रयास होते, लेकिन ओकर लिए ध्यान चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। शांत भाव से बैठे माता पार्वती शंकर भगवान ला पूछते हैं, महादेव पूर्व जन्म में मैं धोखा खा गए हूं भोलेनाथ, राम के ऊपर में संशय करे शंका करे प्रभु, लेकिन अब वो शंका नहीं बल्कि राम कथा सुने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा अवश्य कोई कथा पूछे, और वैसे भी भगवान शंकर जैसे वक्तव्य देने वाला हो तो फिर आनंद के क्या पूछना। बड़े भाव से माता पार्वती कथा पूछते। तब केस पार्वती, धन्य शब्द बड़ा कीमती शब्द है, और धन्यवाद देश धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं कहू उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। बोलो पार्वती मैया की। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले, बोल मेरी। भोलेनाथ जगत के स्वामी, भोलेनाथ जगत के स्वामी, अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले, बोल मेरी। हरि कथा निज मुख से सुना दे, हरि कथा निज मुख से सुना दे, ओ हरि कथा निज मुख से सुना दे, हरि कथा निज मुख से सुना दे। जगत सारा तर जाएगा, जगत सारा तर जाएगा, भूल मेरी। अविनाशी कैलाश के वासी, अविनाशी कैलाश के वासी, ओ अविनाशी कैलाश के वासी, अविनाशी कैलाश के वासी। जन्म को सफल कर दे, जन्म को सफल कर दे, भोले मेरी। जब जब सावन ऋतु आई, जब जब सावन ऋतु आई, ओ जब जब सावन ऋतु आई, जब जब सावन ऋतु आई, कांवरियों का दिल मचले,
भोलेनाथ जगत के स्वामी अरज अब मेरी सुन ले, अरज अब मेरी सुन ले भोलेनाथ। बोलो पार्वती मैया की जय। ये कथा जो है एकदम घर के गोठेदाई हो, जैसे कि सियनहिन दाई अपन सियान ला पूछे घर के की है प्राणनाथ, जैसे माता पार्वती शंकर भगवान ला पूछे हे भोलेनाथ राम कथा कही के मोर मन के संकल समाधान करते महाराज। और ये बहुत ग्रस्त आश्रम के कथा है और लोक जगत में हम जानन तो पब्लिक देखते हमन, लेकिन संत मत में कोई श्रोता है ही नहीं पार्वती के सिवाय, अकेला श्रोता है। और शंकर भगवान भी इतना रच महेश निज मानस राखा भाई सो समय शिवासन भाषा कथित पार्वती अभी तो श्रोता मन नहीं आए तब का होती है ना भाई। और भैया एक बात कहा तरी से एक श्रोता भी वक्ता से जुड़ जाए, दर्शक से एक श्रोता या दो श्रोता वक्ता से जुड़ जाए तो ऐसे लगते कि मैं 1000 पब्लिक ला कथा वही तन्मयता से सुना था वो इसने सुनने वाला, और फल भी उसने भी 1000 श्रोता यदि बैठे और सबके ध्यान नहीं है, 2 आदमी के यदि ध्यान है ना तो 1000 के श्रोता के पुण्य के फल वही आदमी मिलने वाला है जेकर ध्यान हर शब्द के पीछे मनगढ़ित चलत है। यह प्रकरण यहां से शुरू है, आगे चले बहुरी रघुराय ऋष मुख पर्वत नियर आया। ये तो कथा हो गई, आगे निरंतर बढ़िस, लेकिन एकर पाछे अद्भुत रहस्य है कि जनमानस ला संदेश दिस भगवान कि हे मानव जीवन में कितना बड़ा संकट आए, कितना बड़ा ही तकलीफ आए, लेकिन अपन मंजिल ला कभी भी मत छोड़ना। अब ये ला बताइस नहीं बल्कि अपन जीवन में करके बताइस हो। कैसे? वनवास काल होते ही पिता के देहांत हो जाना। आज शायद ऐसे वैसे आदमी होती से अरे अरे घर द्वार लग कौन संभाले है। वनवास कोई जहर जाए मैं घर जाऊं भैया संभाल ले हूं वापस हो जाती से, लेकिन यही प्रैक्टिकल करके बताई सो चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति आए। अपन बाप के देहांत हो गए राजा दशरथ के, फिर भी वो निरंतर बढ़े के प्रेरणा दी, आप निरंतर बढ़ो। आधा बीच में जाए बात अपन परिणीता सीता के हरण हो गए है ना। अपन पत्नी के हरण के बाद भी वो हरास और उदास नहीं उसो हो, निरंतर आगे बढ़े के प्रयास देश है। मानो आप ये परिस्थिति ला भी नजरअंदाज करके आप निरंतर आगे की ओर बढ़ो। और संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। कदम कदम कर द्वंद्व युद्ध है और भगवान अपन जीवन में प्रैक्टिकल करके बताए निरंतर आगे बढ़ना ही सीखो, फिर आगे बढ़ी। 18 भार वनस्पति के बोझला हल्का करे बर आहे भगवान है ना। ओकर एक तो उद्देश्य ही है। अब हनुमान जी के थोड़ा सा पूर्व प्रसंग में जान कि हे धरणी आप धैर्य धारण करना। एक रावण के आता ताई प्रारंभ होए पर समय नहीं आए होकर अंत के केस कि मैं 4 अंश में अवतार धारण करहूं और जत कभी पृथ्वी भार भे बोझ है तिल में हल्का करहूं, संत महात्मा मन के दुख ल में हरण करहूं। जब तक के धैर्य धारण करना, ये धीरज ल कभी भी नहीं गंवाना चाहिए आदमी ला। धैर्य के फल अत्यंत मीठा होते। आदेश के बाद में ब्रह्म जी आदेश करिस के हे देवता हो, स्वर्ग में रह के सुंदर सुंदर तन धरे हो, लेकिन अब सुंदर सुंदर तन ला छोड़ देना, बंदर बंदर बन जाओ। सुंदर तन को छोड़ो और भालू और बंदर बन जाओ। कोई खोह में, कंदरा में, झाड़ में, झाड़ूखा में भगवान के आए के रास्ता देखना। और वही संदर्भ प्रसंग माता पार्वती के ना, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हर कल्प में भगवान के अलग अलग कथा है। माता पार्वती एक पर सुनाते छे, राह लीला दिखाते छे, वही लीला करता है, वही श्रोता है, मान के चलो। बजरंग बली के 11वें रुद्र के अवतार हनुमान जी के आज पहला मुलाकात होते ऋषमुख पर्वत में। ऋषमुख अर्थात ऋषियों के मुख, ऋषियों की वाणी। अच्छा वे कथा में हम पात्र मलय से सकलन, तब वो एक
कम से कम 2 हाथ जात जात तो कुनल समझ नहीं आता है कोई भी कथा। जब पात्र मल सकलबे हुबा हुब संवाद होने वाला तब कथा कोई लगल समझ में आते। हाँ अब ये कथा है, ये सब रामायणी हो, कोई नहीं जानने वाला बात नहीं, सब जानते हो। लेकिन पुण्य पुण्य जितने सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। हनुमान जी की भूमिका बड़ा विचित्र है। अब वो कथानक के जगत में वो हर सुग्रीव के संगठन मंत्री वो हर बाली के भय के कारण ऋषि मुख पर्वत में अपन मंत्री सन में सुग्रीव जीवन बिता थे। और जब युगल पुरुष ला आवत देखिस तो हनुमान जी लगे सुग्रीव हे हनुमान, और रास्ता पर देखो कतेक युगल राजकुमार आवत है। बोला जी में संशय है कहीं जासूस बना के बाली भेजे हो इसे मन लगते। हनुमान आप एक बार जाओ पता लगा के आओ, जासूस बना के यदि भेजे हुई तब मोला और भी युक्ति लगाए लगी। काबर जीव सुग्रीव रामचरितमानस के बाली कर्म है और हर जीव कर्म के बंधन में भटका भटका फिरते। इस तरह से तो हनुमान जी निवेदन कृष्ण भगवान, यदि निश्चित रूप से यदि बाली भेजे हो ही जासूस बना के, तब मैं कैसे करूं महाराज की। तो सुग्रीव कथे धरु बट रूप देखी तय जाई, जाके पता लगाना। और वो में भी धरु बट रूप देखी तय जाई, भेष थोड़ा बदल लेना, ब्राह्मण के रूप बना लेना। तो हनुमान जी भी कर केस महाराज यही थोड़ा अड़चन है मोर जीवन में। मैं अपन भूमिका में पामर जात के बानर हूं, मैं मनुष्य न हूं महाराज, अभी मैं जीव हूं। और 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। 4 वर्ण में है ना पंडित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपन अपन जगह में बिल्कुल सब ठीक है। अब ये समय में आसाराम जरूर में जाति के गुण और नहीं जाना तो तिल में कहूं मैं तो पंडित हूं, तो मुरले पापी और कौन हो सकते। बल्कि आदमी अपन की असलियत बताना चाहिए, तो आदमी दया करते, द्रवित होते। तो निवेदन करिस भगवान मैं तो बानर हूं, अब मैं पंडित कैसे बनूं। असमर असमय पामर पाप में देह धरे मनुजात। तो केस संकेत संकेत में अब ये भी समझते कि मोर अवतार राम के कारण ही हुआ है। लेकिन जहां जीव लस्सियों से यदि मुलाकात कराना, यदि परमार्थ के काम है, कुछ देर के लिए मैं पंडित ही बन जाऊं, यदि काकरो कल्याण हो सकते और नानमन कल्याण नहीं है ना, जीव के शिव से मुलाकात करना है तो चलो ये भी सही। अच्छा फिर केस महाराज यदि सचमुच में बाली भेजे हुई तब कैसे करूं। केस थोड़ा संकेत कर देना। अच्छा संकेत मोड़ डायरेक्ट कर देखो 2 मिनट काबर कथाकार के मुद्रा स्थिति देखबे तबे श्रोतल समझ आते कि संकेत कर देना। संकेत में ही दुनिया चलत है दाई। कैसे संकेत करूं महाराज, यदि खतरा की निशानी हुई तो ऐसे कर देना। यदि एक संकेत में इतना बड़ा शक्ति है, आदमी यदि खतरा है तो ऐसे कर दी तान समझ जाके कि एक बहुत खतरनाक होने वाला है, तो मैं यहां से पराय जगह चले जाऊं। ऐसे केस हो जीव है, भगोड़ा पात्र है, भागे को कर स्वभाव है, और ऐसे कहीं कर देबे तहन मैं समझ जाऊं कि ये मोर लिए हित के है। संकेत में तो समझ जातेगा। और सहज बात है व्यवहार जगत में कोई ओधा में घल माखुर ले बनात रहते भैया देखते है ना, तो 10 हाथ के दूरियल घल संकेत भैया तन समझ जाते कि वो अपनो बर बनायल कहते। व्यंजे वाला ममा खाए बर बैठे तो अक्सर मिर्चा चाबे रुपये मांगते हो, तो पुरसैयल कहते भैया तन वो समझ जाते मिर्चा मांगत के। तो संकेत में दुनिया चलते। कोई बात नहीं महाराज, मैं विष्णुज करूं केस। तुरंत फिर हनुमान जी महाराज तुरंत विप्र रूप धरि कपित गयहु, माथ नाय पूछत अस भयहु। ब्राह्मण के रूप धारण कर ली। अच्छा ये कर गौर करना रही से। हाँ लेकिन एक बात है, जो हृदय से भक्त है भगवान की ना, अपन भगवान कर कभी अपन छुपा नहीं पाए, है ना। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो।
रीढ़ परे राजपूत छुपे न दातार छुपे नहीं मांग न आयो चंचल नारी को नयन छुपे नहीं प्रेत छुपे नहीं पीठ दिखायो कवि गंग कहे सुन सा अकबर कर्म छुपे न भभूत लगायो। असलियत कभी छुपे नहीं रहे। ब्राह्मण भेष धारण करिस अभी में कहा तो 4 वर्ण है 4 आश्रम तो पंडित तो बने हैं ये लीला मान के चलो ये राम किंकर महाराज कथे हम जो बैठे थे लीला के मन से ये दुनिया का लीला के मन से हमारे मन के कहीं न कहीं अभिनय है। तब ये पात्र गण ये तो ख्याल रखना ही चलो मैं ब्राह्मण बने हो और गोटिया घर के लिए हर मने राम बने है ना लेकिन वो बड़े घर था घर के हरेत बड़े था वो है बोला मैं पाँव पर हूँ ऐसे मत सोच अभी जो भूमिका में हंस बोला सोच ले। हनुमान जी ब्राह्मण भेष धारण करे राम भगवान जब देखिए हनुमान का अभिनय लग थे वाह हनुमान रूप तो बढ़िया बनाए भाई लेकिन थोड़ा अभिनय थोड़ा बिगड़ा थे थोड़ा अभिनय बिगड़ा थी जरा संभल के अभिनय करना नहीं तो फंस जावे। अब भाई निश्चल भक्त है हनुमान कभी छल कपट नहीं करी सपन स्वामी करा अब क्या करे बेचारा अरे भाई लीला भाव से माथ नाय पूछत असबाहु में फंस गए। कभी कभी आदमी अपने प्रश्न में फंसते और कभी कभी आदमी ना अपने 2-3 क्षण की गिरते ये बिल्कुल बात है संभल के रेंगना पड़ते। तब भगवान समझ गए वाह हनुमान तय ब्राह्मण तो बने भाई लेकिन तो अभिनय ठीक नहीं है तो मंद मंद मुस्कुराए लगे और तरतर पूछे चलो लगी सो है ना विप्र रूपधारी का पिता गया हो जबकि क्षत्रिय हर ब्राह्मण के प्रणाम करती स्व बंदों प्रथम वही सूर्य चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। तब तो का पात्र बनवे न लीला मने तो समझ के चले लगते। फिर पूछे लगे बिल्कुल खामोश से भगवान है ना को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर हो बन बीरा। हे भगवान हे देवता आप कौन हो ये छत्री भेष में निश्चित रूप से ऊपर ला देखबे तो ऋषि कुमार लगते हो ऊपर भाग को देखने से आप ऋषि कुमार लगते हो जटा मुकुट है ना जटा के मुकुट है इसलिए ऋषि कुमार लगते और मध्य ला देखबे तो छत्री लगते हो इसी केस मध्य स्तर पे देखो तो छत्री लगते हो तो मैं क्या समझू महाराज भ्रम में पड़ गए हनुमान इतना रूप लावण्य सुंदरता ला देखिए सब और फिर केस कि तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर हो बन बीरा। छत्री भेष में कैसे घुमत महाराज और आगे ही कहा था अपने ही प्रश्न में अपने उत्तर दे जाते कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। इतना कठोर भूमि इतना कड़ा ऊंच नीच पहाड़ नदियां पहाड़ थे नाली नरवा है इतना कड़ा कड़ा जमीन है महाराज कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके चरण इतना कमल है भगवान के चरण कमल है तो हाथ के क्या तुलना नयन कमल के क्या तुलना मस्तक कमल के क्या तुलना। कवन है तो विचरो बन स्वामी कौन से कारण से आप विचरण करो तो महाराज। अगला मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बनया दप पाता। मनोहर कितना रूप हर सुंदरता राम के कारण है हर मर्यादा राम के कारण है हर अनुशासन राम के कारण है राम की सुंदरता के कारण तो लाइट माइट में सुंदर है अति सुंदर मनोहर गाता मल्ल हरण करने वाला है ना भाई। अच्छा पूछते ही जाते पूछे बड़ा आतुर है भगवान बड़ा मंद मंद मुस्कुराए है कि तुम त्याम 3 देव मह को। अब तो इसे लगते महाराज की 3 देवता मने ब्रह्मा विष्णु और महेश पर जरा अब वो 11वां रुद्र के अवतार तो शंकर के रूप तो स्वयं हरे हुआ तो नहीं कि इस 3 नहीं हो सके 2 हो सकते है ना नर नारायण के तुम 2 पहले 3 देवता में केस फिर एक शब्द हटा दिस हुआ तो नहीं 2 देवता हो ब्रह्मा और विष्णु में कोई दोनों देवता में एक देवता अब जरूर हो महाराज। तब किस नर नारायण की तुम 2 नहीं ऐसा लगते कि आप नर नारायण में
एक जन दे जग कारण तारण भोही जग कारण तारण भोही भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति मनुज अवतार कि तुम अखिल भुवन पति मनुज अवतार जीना तो है उसी का जिसने राज जाना जीना तो है उसी का जिसने राज जाना है काम आदमी का है काम आदमी का है काम आदमी का औरों के काम आना जीना तो है उसी का जिसने राज जाना बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तब ये दो हम ये कहने वाले हैं जग कारण अर्थात विधाता ब्रह्म जी। ब्रह्मा और ब्रह्मा में अंतर है कथे ना, ब्रह्मा मने सृजनहार और ब्रह्म मन ईश्वर तत्व। जग कारण मने विधाता ब्रह्म जी के ऊपर संकेत दिस महाराज आप जग के निर्माता हो जग के कारण हो। तो भगवान मन में कथे ओकर तर्क वितर्क ला देखिस तो मन मन मुस्कुराते कथे हनुमान हे ब्राह्मण देवता मैं जग के कारण न हूं भाई, मैं तो राजकुमार हूं, एक राजा के बेटा हूं, जगत निहंत अनुभव में है। और अगला कहना है कि भव भंजन धरणी भार आप धरती के भार ला हरण करे बर आए हो महाराज। तो मन ही मन उत्तर देते भगवान कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता पृथ्वी के भार नहीं, भंजन धरनी भार नहीं भैया, हम तो बड़ा संकट में पड़े हुए हैं, वो भी हम अनुभव है ना कि ये तुम अखिल भुवन पति अखिल भुवन पतिकार भैया, हम तो एक देश के राजा नहीं बन पाए ना भी, अखिल ब्रह्मांड के बाद तो बहुत दूर है, हम तो ये अवधपुर के राजा नहीं बन पाए हम। लीन मनुज अवतार ये मन के बात है, तो मन के बात है तो भगवान के से ब्राह्मण देवता आप असली ब्राह्मण न हो इसे लगते बोला। तो मन में ही हनुमान जी की महाराज यदि मैं असली ब्राह्मण होता तो हूं हर नकली क्षत्रिय हूं है नहीं, तो हूं नकली असली तो तहु न ये लीला करे पर ही मनुष्य रूप धारण करे हस। तो इस तरह से जग कारण पहले 3 देवता लग पूछिस, फिर 2 देवता में कोई हो, फिर अखिल ब्रह्मांड के नायक हो। भव भंजन धरणी भार ये समस्त भार ला हल्का करे बर, धरती के बोझ हल्का करे बर कि तुम अखिल भुवन पति आप मनुष्य अवतार ले हो महाराज। ऐसे जब कहिस ये लगातार प्रश्न ही हो गए, तब एक एक बात ला पूछे के बाद हुंकारो तो थे का जी आदमी ना भाई, एक एक शब्द के प्रश्न ला सुनना चाहिए उत्तर ला, लेकिन तड़तर पूरा के पूरा प्रश्न पूछ ही डालिस। और अवया अर्धाली में वही उसने ढंग ले भगवान उत्तर देने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन करत सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सुंदर भाव है भगवान के का, अद्भुत छवि है ना। गावे गुण गणिका गंधर्व शारद से सबे सिर नामे, नाम अनंत गनंत दिनेश जो ब्रह्म त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाकी समाधि लगावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान के रूप सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानी मल्ला भी भ्रम पड़ जाते हैं। एक छत्तीसगढ़ी गीत रचना है, भगवान की मधुर मधुर चलना, मधुर मीठी मुस्कान, ये 2 पंक्ति में ये पिरोगे है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठुमक ठुमक रेंगना तू हिला फुलेरा, ठुमक ठुमक रेंगना तू हिला फुलेरा। प्रभु तोर चेहरा नजर में झूलेरा, महू चिड़ैया गात मोर मन मोर
फूल मोर मन बगिया बाटलेला नैया गोद फूल मोर मन बगिया बाटलेला नैया गोद फूल उमर पहागे भजन बीन राम हो भजन बीन राम उमर पहागे भजन बीन राम हो भजन बीन राम पिंजरल पंछी होके बिरान होके बिरान पिंजरल पंछी होके बिरान होके बिरान मानुष तन काया पछताना हो गेरा मानुष तन काया पछताना हो गेरा रे चिड़ैया मोर फूल मोर मन बगिया बाटलेला चिड़ैया मोर फूल मोर मन बगिया बाटलेला नैया गोद फूल जिंदगी लिखागे तोरे च नाम राम हो तोरे च नाम राम जिंदगी लिखागे तोरे च नाम राम हो तोरे च नाम राम मोहलत ले जा अपन धाम राम हो अपन धाम राम मोहलत ले जा अपन धाम राम हो अपन धाम राम मोहलत ले जा अपन धाम राम हो अपन धाम राम ले जा अपन धाम ठुमक ठुमक चेहरा हिला फुलेरा ठुमक ठुमक रेंगना हिला फूले मोहरे चिड़ैया गोद फूल मोर मन बगिया बाटलेला नैया 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 गोद फूल सियावर रामचंद्र की जय कौशलेश दशरथ के हम पितु बचन मान बन आए कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए बोलो हनुमान जी महाराज की जय लंबा प्रश्न के बाद में भगवान ही उसने उत्तर दे लगते कि हे ब्राह्मण देवता कौशलेश अर्थात कौशलपति राजा दशरथ के जाय अर्थात हम उसके पुत्र हैं दोनों जन मुकर बेटन ब्राह्मण देवता हम पितु बचन मान बन आए और हम पिता के आज्ञा के पालन करे बर बन आए हम है ना वन में आए हम महाराज हे ब्राह्मण देवता हम पिता की आज्ञा के कारण ये विपिन में हम आए हैं ऐसे बताए लगते हुआ नाम राम लक्ष्मण दो भाई अब एकदम डायरेक्ट बताते संग्रह खड़े हुए नाम राम लक्ष्मण दो भाई है ना मोर नाम राम है और एकर नाम लक्ष्मण है ये मोर छोटे भाई है संग नारी सुकुमारी सुहाई संग में अब ये शब्द में सुकुमारी शब्द आए सीता जी लस और सुश्री जहां लगते तो आदमी डायरेक्ट कथे कि ये कर विवाह नहीं हुई जगह सुश्री लगे हुए है सुकुमारी अर्थात अब थोड़ा समय पीछे आप ले चलूं जो त्याग और प्रतिज्ञा के है ना जीव धर्म के आचार्य है लखन लाल जी अपन 14 साल के लिए संकल्प लेकर निकले हुए हैं
कि मैं भगवान की सेवा करूं। वाला भी संकेत है कि नींद नारी का त्याग करना ही एक बहुत बड़े बात है। और 12 वर्ष के अंतराल में आज संविधान भी ये मानते कि यदि काकरो यदि पुत्र है या काकरो वारिस है, 12 साल यदि निरंतर वंचित है होकर से, तो ये शासन भी एक मान्यता करते कि नहीं अब 12 वर्ष के बाद यदि अभी तक लापता है तो वंचित हो सकते। और महाभारत काल में भी पांडव मन के वनवास में भी यही तरकरी से है ना, 12 वर्ष के वनवास, 1 साल के गुप्त वनवास, 12 वर्ष ले अपन अधिकार से बाहर हो जाए तो उखर बाद में ज्यादा अधिकार नहीं बन पाए। माता सीता की भी संकल्प है कि चलो भाई मैं पति के साथ रहते हुए अपन ब्रह्मचर्य के पालन करूं, तो 12 वर्ष तक के त्याग करना, ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन करना है ना। संग नारी सुकुमारी सुहाई, शूर्पणखा प्रसंग में भी ये बात आए है ना। तो कई जगह में मतलब पढ़े मिले से बात है कि संबोधन हो सकते, क्योंकि 12 वर्ष का वो 14 वर्ष ले संकल्प लेकर निकले हुए कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करना है। इसलिए संग नारी सुकुमारी सुहाई, बड़ा सुंदर हमर सन में सुकुमारी री। अब आगे का कहने वाला है, यह हरि निश्चर वै देहि, यह हरि निश्चर वै देहि। बड़ा ध्यान से सुनते हनुमान जी। यहां हरि मने, अब शब्द अलग घुमावे तो हरण भी होते, हरि मने कोई हरण करके ले गएगा या चोरी हो गए है। और भाव जगत के कुछ और बात है कि यहाँ हरि मने बानर भी हरि के रूप ही माने गए हैं। तो हरि रूप में कौन है? तो सन्मुख हनुमान जी खड़े हुए हैं। यहाँ हरि निश्चर मने विभीषण, वैदेही मने सीता। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमें तीनों जन देवता चीजें लग हो जाता हम हे हनुमान। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजत तेही। हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र, बस वही मल हम खोजत हम। आपन चरित कहा हम गाई, मने निरंतर प्रश्न के उत्तर देते हो। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अब तक के हम परिचय अपन बताएं। कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब समझाना बुझाना में थोड़ा सा, समझाना वो एकदम नहीं जाने तेला समझावे, अब बुझाना मने वो जानते तेला सुरता करा देना, थोड़ा संकेत कर देना तो वो याद आ जाते है ना। समझा बुझा देवे ऐसे कथे ना, अरे मन समझा देवेगा, थोड़ा सा बुझा देवे। कहो विप्र निज कथा बुझाई, तब कहीं प्रभु पहचाने परे हो गई चरणा। अब तिकले, अब सच्चाई छुप नहीं सके भैया, कहे जाते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भैया मन सन कवि मन का हाथ रखे बड़ा करना, और भैया मतलब बड़ ज्ञान है इसने मार्मिक मार्मिक बात में। कवि के बल तो शब्द है कथे ना, शब्द ऐसे ऐसे शब्द में कविता तैयार करते हो मन, और वो सत्य प्रमाणित करते हैं। एक बढ़िया सुंदर सुंदर कविता रहते भैया मन का। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुखो मा जाई नहीं वरना। अपन भगवान ला पहचान डारिस, परे गई चरना, चरण में गिर गयो हा, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। तब एकर असर है कैलाश में चल दिस। काबर एक रूप में भगवान शंकर पार्वती के साथ है, दूसरा रूप में लीला करत है। अच्छा, राजेश्वरानंद की बात को मोले याद आते भैया, ही कर आदेश करे से ब्रह्म जी जाओ अपन सुंदर सुंदर तन छोड़ो, बंदर भालू बन जाओ। तब इस संदर्भ में हनुमान जी कथे आनंद से मगन हो गए, ब्रह्म जी जावन के अवतार हो गए। तब भगवान गलत किस पार्वती, ये अवसर ला छोड़ना ठीक नहीं है। बड़ा अनुकूल समय भगवान जब लीला करे बर जाते तो वो खर लीला में कुछ न कुछ पात्र मोला भी निर्वहन करना चाहिए।
ऐसे जब के तब ब्रह्म जी और विष्णु जी, नहीं शंकर जी और विष्णु जी, शंकर भगवान विष्णु भगवान कहते हैं शिव जी मैं धरती में जाता हूं ऐसे लीला करूं ऐसे लीला करूं, तो आपके सन में माता सती भी रही ना, मोर लीला देख के वो हर ब्रह्म में पड़ जाते हैं, देखत लवे ऐसे की और भगवान माया लीला धारी तो आप हरो धरती में उतार लीन है ना। तो ऐसे मान लिया जाए रात के नाटक में एक भिक्षा मांगा थे, वो करोड़पति की बेटा है वो, और भिक्षा मांगा थे, अभिनय करा थे, एक करोड़पति के बेटा है, दर्शक दीर्घ हम बैठे तब वो ओकरा की स्थिति का हो। तो करोड़पति के बेटा कही अरे मित्र अतेक जे रो रो के भिक्षा मांगा था, धन के जरूरत पड़ती तो मोर कराए रहते, मैं तुर चेक काट के दे देता हूँ, काबर मांगा था। ऐसे कही कि जाए के कहे तो मंच के जो लीला अभिनय सब बिगड़ जाए, रंग में भंग हो जाए। तो क्या अरे मित्र मैं तो लीला करता हूँ, काय वाला हो गया, तुरा तो तटस्थ बैठ के वो लीला देखना चाहिए, अभिनय देखना चाहिए। वो इसने चहरे तो 88,000 ऋषि मन अपन आपातकाली बैठक करीन कथे, आपातकाली बैठक में निर्णय हुई चलो गा भगवान धरती में अवतार ले है और बिहाव घल कर डारिस और पत्नी का हरण हो गए, तेला वो खोजे पर निकले रहे। ये दृश्य सीन ड्राप हो जाते, बदलत जाते सब दृश्य। तो ऋषि महात्मा कथे अरे भगवान लीला करे पर धरती में ब्रह्म रूप अवतारी राम हो चुके हैं, हम मन एक काम करते हैं, कतेक दिन इसने ब्रह्मचारी रहो, जब भगवान हमारे प्रभु अब बिहाव करिस तो हम मतलब बिहाव करे बर का कर ली, शादी कर लेते हैं। तब पीछे से आवाज आई 88,000 एकरा नहीं है ना, कहते भाई एक जन लड़की खोजे बर कन्या टूट जाते, अति कथिक एजेड आदमी उम्र और वो 88,000 कौन नहीं हमल कन्या अपन बेटी मल, ये दुख तो ये हुई ना। तब एक कोनाल आवाज इस लीलाए भगवान की, देखो अरे वो तो लड़की खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम सरल मंत्र बताता हूं मैं कि ऐसे अरे वही क्षेत्र में चलो गौतम सुरत करी नहीं परस तो पानी अहिल्या उद्धार के क्षेत्र में चलो, वही डार ले अपन अपन मूर्ति स्थापित कर ले। तब कैसे करबो भगवान ला सार्वजनिक आह्वान करबो, सार्वजनिक आह्वान में बड़ शक्ति होते, भगवान जल्दी प्रकट हुई। तब कैसे करबो तई समय कबो महाराज एक एक कंडूर आले दे मन में याद है यदि मन में प्राण प्रतिष्ठा कर दे तान कन्या बन जाइए मन तान अपन अपन विवाह कर ले, एकदम ताली बज गई 88,000 में। ये बहुत बढ़िया बात है। वो छूट फूट करे लगिन तो भगवान देखते कि आजकल संत महात्मा मन संगत में गलन आए है ना भाई, वो अयोध्या वगैरह में सब नित्य कार्यक्रम होते काशी प्रयाग में, आजकल संत महात्मा मन कहा गिन हुई कोई के नहीं आए। तब जाति महाराज मन तो आपातकाल काम करते, कैसे अपन अपन बर छूट फूट शिला तैयार करते, सब बिहाव करे बर फैसला करे, ऐसे बात करते हाँ महाराज। तो भगवान की संकट पड़ गए, हे भगवान यदि ब्रह्मचारी मन शादी कर ही गृहस्थ बन जाए तब तो फिर ये दुनिया के का ठिकाना हुई, इसलिए भी भगवान ला लीला करना पड़ गए, लीला करना पड़ गया। तो भगवान उसने करत है अभी है ना, कुंभजन से के आश्रम से वापस आ रही तो लीला ड्रॉप हो गए, दूसरा दृश्य देखे लगत है। भिक्षायन देही भिक्षायन देही भिक्षायन देही भिक्षायन देही, अब कहत कृपाला अब कहत कृपाला, भिक्षायन देही भिक्षायन देही भिक्षायन देही भिक्षायन देही, अब कहत कृपाला अब कहत कृपाला कहत कृपाला। इसलिए सोचते छे सब भगवान की लीला प्रारंभ हो गएगा। कई ठन शंका के समाधान ला कई बार भगवान की लीला होते, रोवत रोवत जात हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। तो 88,000 ऋषि मन की बात, अरे सुनो तो कोई रो रहा है,
ध्यान से सुनो, कोई रो रहा है भाई। तब भगवान का थेम लग कम सुनाई दीसते से लागते और जोर से रोने लग गए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। अरे सचमुच में कोई रो रहा है, कोई रो रहा। कौन है, कौन है? देखो तो भगवान है। अरे भगवान लगा रोना थे, कहते अरे वो बिहाव करे है ना, और परिणीता के हरण हो चुके हुए खोजे पर रोवत है। तब आधा जन कथे बिहाव करे के बाद रोयल घल पड़े। अरे रोवे संसार के मालिक जब रोवत है तो तुम तय कते खेत के ढेला जी तोला घला रोना पड़े। तो वो हटाओ हटाओ हटाओ, महात्मा मन की 88,000 ऋषि मन फिर फैसला बदल दिन। हाँ ये कैंसिल करो, शादी वादी मामला कैंसिल करो भाई, हटाओ हटाओ। सब अपन अपन के पत्थर ला फेंक दिन। तब भगवान आगे चल के हंसीस। आहा हा हाय लगी भगवान। अरे अतका जन ब्रह्मचारी बिहाव करे बरबाज गिन, ये लीला करी सोहर। और ये संकल्प पहले के प्रभु मैं ऐसे लीला करूं, तोर सन में माता सती घल रही तो चौक जही है ना। तब ये रोना ला सुन के माता सती हकीकत में वो फंस गई माया में है ना। बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े ऋषियों को तेरे माया ने नचाया है। प्रभु तेरी महिमा को कोई पार न पाया है। राम तेरी महिमा को बड़े बड़े मुनियों को तेरे माया ने नचाया है। प्रभु तेरी महिमा को कोई पार न पाया है। राम तेरी महिमा को कोई पार न पाया है। लीलाम भगवान के फंस गए माता सती, और सावधानी हटी की घटना घटी से लिखाए रहते मोड़ मन में। रामचरितमानस में बहुत भयानक घटना घटे भाई। माता सती भगवान की कथा सुने पर चूक गए, नजर हट गए और भयंकर घटना घट गई। लेकिन एक चीज नहीं की, शंकर भगवान के सती मैं तो तलाक देता हूं निकी से। संकेत संकेत में सदा भवानी दाहिन सन्मुख रहे गणेश। 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्म विष्णु महेश। अर्धांगनी हमेशा बैठारे तो डेरी हाथ डार भगवान शंकर बैठारे, लेकिन जब अंदर से निकाल दी तो सन्मुख आसन दिन। जैसे हम श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे अंतर बैठे ना ये दे आमने सामने के मुद्रा। माता सती ल सन्मुख आसन दिन। तब माता सती समझ गए भगवान मोला छोड़ दी। अभी कहे देती तलाक कैसे गई, लेकिन ये शब्द प्रयोग नहीं करे सुहाग। और ये चूक के कारण कतेक दिन भुगतना पड़ी। 87,000 वर्ष तक अपन पति से अलग होना पड़ गया। कतेक बार दंड मान के चलो है ना। और पूर्व जन्म में, आगे जन्म में भी बड़ा तपस्या करिस, तब वो कहीं पुनः अपन स्थापित कर पाइस। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जिंदगानी राम राम रटते रहो। हरि बोल। दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। नाम जपे से समन लाभ कछु, नाम जपे से समन लाभ कछु, सोई पंडित सोई ज्ञानी, राम राम
रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम नाम से तर गए भाई, राम नाम से तर गए भाई, तर गए सदन कसाई, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। दो एक अक्षर का मंत्र मनोहर, दो एक अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे आदरणीय संतजन, भगवान के अनेक लीला हर चरित्र जीवला सजग करते, कोई न कोई शंका के समाधान करते। इस तरह से सो सुख उमा जाई नहीं वरना, पार्वती भगवान शंकर के हे उमा वो समय के सुख के मैं कैसे वर्णन करूं, अनंत सुख है वो समय। तो विनय पत्रिका में सुंदर ये सुख ला सजाए है तुलसीदास जी। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय जैसो मात नहीं, तीन लोक कहूँ ठौर है। सिय जैसो मात नहीं, तीन लोक कहूँ ठौर है। सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं। सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं। हनुमंत जैसो सेवा ना साधु सिर मोर है। हनुमंत जैसो सेवा न साधु सिर मोर है। भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीधौर है। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीधौर है। गंगा जैसो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं। संत तुलसी की बाणी से बानी न और है। संत तुलसी की बाणी से बानी न और है। कहे पार्वती सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान शंकर जब कथे के मोर वर्णन नहीं हो सके उस समय के प्रेम ला, तो मैं कैसे कहूं। मोर पास तो कोई शब्द शैली है ही नहीं। इस तरह से तन पुलकितम मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष के रचना। हे पार्वती, तन पुलकित मुख आवन बचना। आदमी के पास में जब पुलकायमान हो जाते, वो रोमांचित हो जाते, शरीर रोम रोम से गदगद से भर जाते, तो बाणी नहीं निकल पाए। वो अनुभव करके ही ओला स्वीकार किए जा सकते। ये वाणी की विषय न है, अनुभव की विषय। नेत्र से अश्रुपात छलक पड़ते बगल से। इतना आनंद की विषय पार्वती। देखत रुचिर भेष की रचना। अच्छा, आनंद का भविष्य तो भगवान की रुचिकर भेष है। बड़े सुंदर भगवान, बड़े अच्छा सुंदर है ना भाई, अति सुंदर। अभी कल्पना करो भगवान कतेक बढ़िया सुंदर रीस होई। देखत रुचिर भेष की रचना। पुनि धीरज धर अस्तुति किन्हा। फिर धैर्य धारण करके स्तुति करने लगते हनुमान जी। हर्ष हृदय निज नाथ ही चिन्हा। और हृदय में हर्ष है, बड़ा प्रसन्नता है। अपन प्राणनाथ स्वामीनाथ लो पहचान डरी। अब एक शब्द के प्रभु
मोर नाय में पूछा साई, तुम पूछे हो कस नर की नाई। राम धुनी में बढ़िया तर्ज है साहू भैया। चुनाव गांव वाला पुराना टीकाकार, ये बहुत बढ़िया गाय, मोला अच्छा लगे। जेला हनुमान जी भगवान के लिए शब्द कहते हैं, तोला भूले ते भूले मैं भूले कन्हैया मोला जान भोला बेरा कन्हैया मोला भोला। तोला भूले ते भूले मैं भूले कन्हैया मोला जान भोला बेरा कन्हैया मोला जान भोला बेरा। तोला भूले ते भूले मैं भूले कन्हैया मोला जान भोला बेरा कन्हैया मोला जान भोला बेरा। तोला भूले ते भूले मैं भूले कन्हैया मोला जान भोला बेरा कन्हैया मोला जान भोला बेरा। बड़े सुंदर लगा के हाथ जोड़ के हनुमान जी सुंदर प्रार्थना करने लगे कि हे सिया राम, जय सिया राम। मोर माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सिया राम। जय सिया राम। क्या मधुर शैली हमारे छत्तीसगढ़ के लोक विधा, राम धुनी, पंडवानी, लोरी, चंदा है नी। और वो भी अपन अपन शैली में बड़ा मजा आता है ना। सिया राम सिया मोरे राम, बंसी बजिया मन मोहना है राम। सिया राम राम हे राम, बंसी बजिया आई ये मन मन में चंदा गुणन लागे ना, वही का समय कर मेरा मेरा। सिया राम राम हे राम, बंसी बजिया मन मोहना हे राम। यज्ञ धोखा के बेरा में कौन देव लगा, सुमिरन करुहिया जय सिया राम, सुमिरन करुहिया। जय सिया राम, चंदा मन मन में गुने, जय सिया राम, मोर गुण लागे भाई। जय सिया राम। मोर वह दिन बोले मोर चुनेली मोर चुनेली हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बचपन दिया हमन विधायक भैया, बोला तो हमारे गांव में आज भी भजन हा कथे। काबर ये मोर दादा पंडवानी के गायक रही से, पिताजी राम सत्ता और रामायणी रही से, तब दादा के तमुरल देख के महू भजन गाय बर शुरू कर रहे। लेकिन वो एक ठम साइड इफेक्ट निकला, वैसे में बता था। ये मजाक के मोर ले सही है, खैर भी चैनल चलत है, ये बात रहन दे था तो राज रहन दे तो ज्यादा ठीक है। आज भी काकी चाची मन मोलो भजना है कथे है ना। लेकिन ये बात बताए गल बात है। काबर मोर बर हमर मोर माता पिता मोर लड़की देखिन तो बड़े बस्ती नरहरपुर है, ऊंचे अमराइन तो गाँव गए से तब किसी कर भी भाई संयोग सुने है नहीं। तो लड़की के फूफू दीदल पता चली तो वो भड़क के कथे भैया काकर खदे हो मिली पारा में तो जरूरी घर कौन है आसाराम कैसे करते भजन गाते। तब भजना हम ये दृष्टिकोण से रामे रामे भैया ऐसे। तो वो भड़क क्यों है, अरे दुनिया में तुम आदमी नहीं मिली सही नहीं भाई, भजना भर दे हो, मैं शादी वादी में नहीं हूं। तब कैसे करवे भाई, अलदान फलदान तो हो गए। तब केस मैं शादी आप ही नहीं करूंगा, फूफू दीदी मन खतरनाक मैं बताता, फूफू दीदी से भगवान ने बचाए। अब वो आखिरी में ये कही किस कथे भैया है ना, जा मोर बात ला नहीं मानो, एक जन ला भजना भर दे हो, एक जना हो तो डंग चगा बदे हो किस कथे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब कलाकार भजना मोला ये दृष्टिकोण से कल देखे जाते कथा हो गया। अरे ठोका के बेरा में कौन देव लगा, सुमिरन कर भैया जय सिया राम, ये तो बोला के भाई जय सिया राम, मोर कहना लमानो, जय सिया राम, मोर कह लगी जय सिया राम, मोर वह दिन बोले मोर चंदेली राम। पंडवानी 2 दिन बहुत अच्छा चलिस भैया, वो संगत के भाव में छोड़ दे, कावर के रागी एकदम स्पष्ट चाहिए, आधा हिस्सा खींचे वाला है नहीं भाई। अब एक शब्द शैली बड़ा रामे रामे भैया रामे रामे भैया रामे रामे भैया रामे रामे भाई। राजा जन्म जय रहे तो भैसम पायन मुन से हाथ जोड़ के कहने लगे, मोला पुरख के कथा सुने के बड़ा शौक है, अतिकपन भी नहीं चले हो इसे कहना है नहीं। तब वो पंडवानी के सुल जाते हैं ना, रागी भैया बड़ा ऋषि रहे तो हाथ जोड़ के कहने लगे, पुरखा की कथा सुनाई देगे भैया
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम ऐसे कब है नहीं भाई हनुमान जी रहे तो राघी हाउ कहन का तो आओ ये करा तारा टूट जाते भैया का करे त मोर के एक बात है सब हमारे जो लोक विधा है छत्तीसगढ़ के आनंद से भरपूर है। अभी कल बहुत मंच में वो आधा घंटे पंडवानी रही कि पहले बता दे रहे थे तल्ले भाई ठीक है इस प्रकार से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथालक है कि एक रहस्य भी है ना हनुमान जी अपन तत्कालिक भूमिका में सुग्रीव के निज सेवक है लेकिन सबके कुलपति तो भगवान ही है। अब वो सुग्रीव के पास ये पाए के रथे तो आप सब लोग पता है आप सब रामायणी हो बचपन में सूर्य ल निगल गिरी से हनुमान जी है जब किशोर अवस्था में आईस तब गुरु मंत्र पढ़े बर गल सूर्य देवता के पास गीस हनुमान हनुमान जाके निवेदन करते हैं सूर्य देवताय नमः है ना भैया सूर्य देवता हवानम समर्पयामि नमस्कारम करो किस अरे आप बालक कौन हो भाई किस महाराज जरा अच्छा पहचान बने चिन्ह महाराज तब सूर्य देवता कथे लइकल मोल कहाँ जो देखे बरबर लागथे बचपन के बाद आदेश गया तो सूर्य देवता कहाँ की ये लइका कैसे आगे भगवान बचपन में रही तब मोल सोई घोल ले रही से ये तक काबर आज बेटा किस तो महाराज आप कर मैं आप लोग गुरु बनाया बरा मोल मंत्र दे दो विद्या सीखे बरा है किस तब 2 मिनट खामोश हो गई लइकल मैं कैसे विद्या सीखूंगा भाई वो तो लइका रही से तब मोल सही घोल ले डाल रही से और वो कहीं न कहीं अब तो किशोर अवस्था है धीरे धीरे जम के भूख लागी तब तो बड़ा दिक्कत हो जाही तो किस नहीं बेटा मोर समय काबर के आप लोग पता है मैं उद्याचल से लेकर के अस्ताचल तक मैं बिल्कुल निरंतर मोर फेरा लगत रहे तो मोला नहीं उसरे भाई ते दूसरा कर जा नहीं महाराज मोला आपसे ही चाहिए गुरु दीक्षा देवा तो मोर गतिमान समय है बेटा मैं आप लोग समय नहीं दे पाऊं तो ये काम कर महाराज आप आगो आगो चलो ना तो मैं तो आगो आगो चलूं किस बड़ा खतरनाक लइका यह अरे तो मोले जिंदा जिंदा पीठ दिखावे रे गुरुल पीठ दिखावे रे किस तब गड़बड़ हो जाएगी कहा महाराज किस गड़बड़ हो सकते भाई पीठ दिखाना गुरुल अच्छी बात नहीं है तो ये काम करो महाराज आप जैसे सीधा चलो ना तब मैं आप लोग उल्टा चल के आपके पास में आगू आगू चलो मने तुम जे डार आगू चलो होते रहा हमने पीछ घुचा रेंगो किसो कुल मिला के परेशान कर दी सूर्य देवता कथे ले रे लइका ठीक है यदि तोला इच्छा ही है तब रह जाओ भाई वो दिले आधा डर के मारे गल और कभी कभी डर जाए सूर्य देवता सब मंत्र दिस लेकिन एक मंत्र रुके भाई कि इस हनुमान ये मंत्र मैं तोड़ नहीं दे पाऊं काबर केला सा पत्नी ल दे जाते शादी शुदा दे जाते तब भी जिद करती सम्मान नहीं महाराज बोल मंत्र देव आप है ना अखे मंत्र अभिरज मंत्र सुभिरज मंत्र मंत्र तो मंत्र है महाराज अब देना ही पड़ेगा तब किस विचार करते सूर्य देवता है हे हनुमान एक उपाय है भाई मोर बेटी भी ब्रह्मचारी सुअरचला जी का नाम है पर्वत में मोहर ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या करते एक क्षणिक मात्र के लिए मंत्र के प्राप्त करते तक मैं दोनों जन की विवाह कर देता हूं लेकिन याद रहे संग में कभी न रहना वो अलग तपस्या करी आप अलग तपस्या करो बन यही महाराज काबर के मोल मंत्र अधूरा नहीं होना चाहिए मोर अपन बेटी सुअरचला के साथ में एकदम 60 रूप में शादी करा के बाद वो मंत्र दे दिस और फिर मंत्र पूरा होने के बाद में सुअरचला अपन तपस्या के लिए चले गए इसलिए बाल ब्रह्मचारी होते हुए वो शादीशुदा ऐसे कहे जाते हैं हनुमान ला फिर मंत्र प्राप्त करे के बाद में अब जब गुरु दक्षिणा के समय आई तो हनुमान जी हाथ जोड़े कहने लगे महाराज गुरुदेव मोला जा तो कहा था मोर शिक्षा पूर्ण तो होगी शिक्षा लेकिन आपला का गुरु दक्षिणा में का दे महाराज इसे कैसे तो कहे हे हनुमान धरती में मोर एक पुत्र थे जेकर नाम है सुग्रीव इंद्र अंश ते पाली भा महाधीर बलवान इंद्र अंश ते पाली भा महाधीर बलवान
दिनकर सुत दोसर भयो तेहि सुग्रीव ही नाम। दिनकर सुत दोसर भयो तेहि सुग्रीव ही नाम। इंद्र अंश पाली भामा धीर बलवान। दिनकर सुत दोसर भयो तेहि सुग्रीव ही नाम। सुकंड कहे जाते वो सुग्रीव और पुत्र धरती में रथे हनुमान, बस ओकर ते रक्षा करबे वही मोरले गुरु दक्षिणा हो गई। बोल सूर्यदेव भगवान की जय। ओकर हमेशा रक्षा करबे हनुमान, ये हर मोरले गुरु दक्षिणा हो। तब भी तो देखो कथानक के जगत में राम सुग्रीव की मित्रता के बाद भी राम के पास में ज्यादा हनुमान नहीं रहे, प्रत्येक सुग्रीव के पास में रेस हुआ। कावर के गुरु की आज्ञा है कि ये जीव सुग्रीव है, एक रक्षा करना मोर दायित्व है। सो सुखौ मा जाई नहीं वरना, मोर न्याय मैं पूछा साई। तुम पूछे वो कस नर की नाई। हे प्रभु, मोर पूछना स्वाभाविक है महाराज, मोर पूछना न्याय संगत है, लेकिन आप भी ऐसे पूछते हो महाराज की साधारण मनुष्य ढंग के। तुम पूछे हो कस नर की नाई, एक सहज आदमी की तरह पूछते हो महाराज, ये शोभा नहीं दे। मैं जीव और जीव को स्वभाव है भूलना, मैं जीव के स्वभाव स्वाभाविक में पूछे हो महाराज आपला। धन्य हो हनुमान, है ना। आज से तो उनका जीवन ही बदलने वाला है, और एक लक्ष्य लेके हनुमान जी के जीवन में आगे चल के क्रमशः जब कथाएं आते तो सर्वोच्च शिखर ला प्राप्त करते भक्ति के परम लक्ष्य हनुमान जी प्राप्त कर लेते। और ये सच्चा, ये हर सच्चा भक्ति है। आदरणीय संत समाज, जीवन में जब भी ऐसे मौका लगे, हमारे बड़े बड़े गुरुजन मन सब आयोजन कराते रहते हैं। इला हास्य और मनोरंजन में मत लेना, नहीं तो वही भी एक जन आदमी कहा है आसाराम, बोला देखता हूँ ऐसे लगते धर्म भी होगा कर्म भी होगी लेकिन सर्व नहीं होगी। कहे वो संकेत संकेत में बहुत कुछ बात बोल दी सुहा, लेकिन ऐसे चाहत भी मत रखना कि हम बस नाचा ही गम्मत मिल जाए, होकर मंच अलग है। हास्य व्यंग बर कभी कभी संत महात्मा मन ला देते लफ्ज में, वो बात अलग है, लेकिन यह हर वो विषय नो है। यह हर तो जतेक आप शांत एक रस होके श्रवण करेंगे उतना ही आनंद देने वाला है। एक निर्गुण भजन है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये भजन आखिरी में ही गावो, दो शब्द में कहना चाहता हूं। बिल्कुल हनुमान जी के लक्ष्य में बारे में बताते रहे, क्रमशः है फिर 60 में बता देता हूं। मन में सोचिस की मोला भैया जी आपसे एक निवेदन रिश्ते 10 मिनट कम से कम 10-15 मिनट पंडवानी हो जाए। चलो बढ़िया जी हाँ, ये निवेदन रिश्ते आपसे जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की रामे रामे भैया रामे गा रामे भैया रामे रामे भैया रामे गा रामे भैसम पायन मोनी गा बोले भैया भैसम पायन मोनी गा हाथे लजुड़ के ये कहना रामे रामे भैया रामे गा रामे रामे भैया रामे हरि रामे रामे भैया 18 दिन के महाभारत में भैया है ना, 10 दिन के सेनापति भीष्म पितामह, 5 दिन के सेनापति द्रोणाचार्य जी, 2 दिन के सेनापति कर्ण और 1 दिन के सेनापति सल, 18 दिन के घोर युद्ध चले हैं। जब 2 दिन के सेनापति बने पर कौरव मन के तरफ से कर्ण तैयार करे, रात के समय
भगवान कृष्ण माता कुंती कहे बुआ आओ अब धर्म संकट की घड़ी है, हाँ समय कम है मातारी, समय कम है बुआ। काली तोर दोनों झन बेटा के युद्ध में बीच में लड़ाई हुई कोई और ये तो निश्चित है रण क्षेत्र है मातारी, आओ एक झल्ला मरना ही पड़ी, बड़ा रोल लगेगा है ना। मैं कैसे कहूँ गिरधारी कर्मों की गति है न्यारी, मैं कैसे कहूँ गिरधारी कर्मों की गति है न्यारी, मैं कैसे कहूँ गिरधारी कर्मों की गति है न्यारी, मैं कैसे कहूँ गिरधारी कर्मों की गति है न्यारी। हाथ जोड़ के माता कुंती कहने लगे कन्हैया बोला क्या करना चाहिए कि इस माता अब ये समय में महान दानी दान करे लगे है, आप याचक बन के जा महतारी, हे मैया याचक बन के जा परशुराम से पचमुख के बाण प्राप्त करे, तपस्या में ओला ते मांग के ले आवे। कहे भगवान मैं कैसे मुख दिखा के जाऊं, कौन से मुंह लेके जाऊं, धर्म संकट की घड़ी है। किस माता सोचे की विषय नहीं है, रात यदि पहाई तो कल शुरू से लड़ाई प्रारंभ हो जाए, दान करते तुरंत जाए से किस मैया राजा करन दानी भय हो, 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 मैया राजा करन दानी भय हो। भिक्षायन देही भिक्षायन देही, भिक्षा मिले बेटा भिक्षा मिले बेटा, अब कहन लगे मैया अब कहन लगे भिक्षायन देही भिक्षायन देही, अब कहन लगे लाइन लगे रहे रागीत कर्ण के दरबार में घूम घूम के रथला सजात हो, दान भी करत है। जब बेटा शब्द सुनिस चौंक गए, पूरे वृत्तांत तो बड़ा लंबा चौड़ा है ना, चीचा ला के भस्म बहुत चाहते से करना, सूर्य देवता आके मना करिस बेटा आपके पिता मैं हूँ, तो मैं बाप हूँ, ते चीता बना था मरे पर एक ध्यान ला छोड़ दे बेटा छोड़ दे। तो केस हे महाराज आप सूर्य देवता हो तो मेरे माँ कौन है बताने की कृपा करेंगे। तब केस बेटा तो महतारी कोई नान साधारण नारी नो है, वो कुलवंती नारी है, संकेत में कह रहा था समय आई तन खुद पता चल जाए, ये ले अग्नि वस्त्र रखेरा बेटा, जब भी समय आई तोर मायाओं कही तेला तेहरे पहरा देवे, यदि जो सचमुच में महतारी हुई तो ये लुगरा लपहे ते साथ मोर समान चमके लगी, यदि डुप्लीकेट हुई तो जल के भस्म हो जाही, है ना। अज बैठे रथ में कुंवर कन्हैया हो भैया, बैठे रथ में कुंवर कन्हैया हो भैया, मोहन रहे हो से कहा, बैठे रथ में कुंवर कन्हैया हो भैया, मोहन रहे हो से कहा, बैठे रथ में कुंवर कन्हैया हो भैया, मोहन रहे हो से कहा। कहे माँ कौन हो आप, कौन देवी हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहिए आपको। कहे मैं अभागिन माँ हरो बेटा, मैं अभागिन तुर माँ हरो। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, सच बताओ देवी आप क्या चाहिए, किस लिए मेरे घर में आए हो, कि तब वृतांत बताते, करुणा के प्रसंग है रागी। तब केस ठीक है माँ मोर एक परीक्षा स्वीकार कर लिए, वस्त्र रहते पहन ले, सचमुच में दिमाता से पास हो जावे, और ये डुप्लीकेट होवे तो ये तो सूर्य देवता बताए। अग्नि वस्त्र पहने से माता कुंती तो सूर्य के समान चमके लगे, केस माँ सचमुच में तेरे माँ पांव में गिर गए, है ना। धड़ 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 रोवन लागे, आखिले
दोनों के नेत्र सजल हो गए। माता कुंती रोए लगी नारी स्वभावे। विषमता है बेटा, मोर सामने बड़ा दुख की विषमता है। समता है। बहुत बार समझाइस फिर भी समय कम है, मैं बहुत 60 में समेटे का प्रयास कर रहा हूं। का चाहिए मां, जल्दी बोल इसे किस। तब कथे बेटा काली दोनों के बेटा में लड़ाई हुई, तुम और बेटा अर्जुन गल बेटा है। मोला दुख के बात है बेटा, काली रण में कोनो लवीर गति प्राप्त हुई। मैं अभागिन स्त्रियों बेटा के दुख में कैसे सहन करूं। तो एक वचन दिस कहे मां आप छत्राणी हो, रोना आपको शोभा नहीं देती। मैं आपको वचन देता हूं मां, यदि कल के युद्ध में अर्जुन के हाथों यदि मैं मारा जाता हूं तो आपके 5 बेटा अमर हैं, और यदि खुदा न खास्त मेरे हाथ अर्जुन मारे जाएंगे, क्योंकि विरोध सिर्फ अर्जुन से है मेरे को, चारों भाई से कोई विरोध नहीं है। मोर हाथ से यदि अर्जुन के वीर गति प्राप्त होगे तो वो जगह में 5 बेटा तो सदैव अमर है मां, अमर है ना। चाहे मैं रहूं चाहे अर्जुन रहे, तो जब भी इतिहास गवाह रही, जब भी गायन हुई, तब तो 5 बेटा पांडव के अमर गाथा लगाए जाए। इस प्रकार से ढांढस बंधा के तब केस मैया वही का समय में भैया कहन लगे ना, वही का समय में कहन लगे ना। यदि सुन ले मैया कहन वचन हरि बोल, हरि राम राम कहे बेटा आप परशुराम से जो पचमुखी बाण प्राप्त करे हो सेवा में, बस ओला ही मोला दे देते। वचन से फंस के कर्ण का करे कि इस मैया आज माता तो हंस, लेकिन एक तरफ तो पक्षपात तो होगी ना। आज दोनों बेटे लगते बराबर दृष्टि से नहीं देखा, कहीं ना कहीं अर्जुन के पक्षधर होए। कोई बात नहीं, मैं भी क्षत्रिय हूं, दान करना मेरा स्वभाव है। ऐसे निकाल के पचमुखी बाण दे दिस। अब बताओ महान दानी कर्ण हरे। फिर रोते 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 माता कुंती वहां से चले गए। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया हो हरि बोल। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बहुत परसों छूटे हुए कार्यक्रम में भैया है ना, रेवत भैया आपकी आज्ञा का पालन करूं मैं। अब समय यदि हुई तो 2 शब्दों में भजन करके, संक्षिप्त भजन करके, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो बढ़िया कार्यक्रम आप तन्मयता के साथ सुनो दाई हो। धोखा से लियो है नाम, धोखा से दिए हुए दान कभी व्यर्थ नहीं हो, कभी खराब नहीं हो, है ना। भगवान के पुण्य खाता में आप सब की एंट्री हो गए। दान पुण्य हर भाव भजन है। और चलो कथल प्रणाम करत आप सब जन प्रणाम करत, जिस गली में जीवन के साम हो जाए, संक्षिप्त भगवान के नाम हो जाए, है ना। सतनाम 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 बोल कर हो ही बेड़ा पार, सतगुरु ध्यान लगाई के हो जही बेड़ा पार, सतगुरु ध्यान लगाई के हो। सतनाम 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 बोल जही बेड़ा पार, हमरी के दाय दुहाई के हो जही बेड़ा पार, सतगुरु ध्यान लगाई के। सत के तराजू में दुनिया लतलो, दुनिया लतलो, 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 दुनिया लतलो साहब दुनिया लतलो,
साहेब दुनिया लुटौलो दुनिया लुटौलो साहेब दुनिया लुटौलो दुनिया लुटौलो साहेब दुनिया लुटौलो सतगुरु नाम धराई के हो जय बेड़ा पार अमृत धार बुहाई के हो जय बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लगाई के गुरु जी बताए है सच सच बोलो हो सच सच बोलो गुरु जी बताए है सच सच बोलो हो भाई गुरु जी बताए है सच सच बोलो हो सच सच बोलो गुरु जी बताए है सच सच बोलो हो सच सच बोलो सच सच बोलो साहिब सच सच बोलो सच सच बोलो सच सच बोलो हाँ सच सच बोलो साहिब सच सच बोलो सच सच बोलो साहिब सच सच बोलो अमृत धार बुहाई के हो जय बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लगाई के अमृत धार बुहाई के हो जय बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लगाई के सतनाम 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 कर हो बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लगाई के हो जय बेड़ा पार अमृत धार लगाई के ओ सतनाम 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 कर हो बेड़ा पार अमृत धार लगाई के हो जय बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लगाई के सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे आदरणीय श्री गुरु गीता मानस परिवार इमलीपारा नरहरपुर के मित्रों के माध्यम से बड़े ही सुंदर राम कथा आप सबके बीच में रखने का सुंदर सा प्रयास और आदरणीय भैया एकदम सुबेरे लागेरी से जतका बेर काटा कुर्डिक मानस मंडली बैठे रही ना तत्का बेर से बिल्कुल समय के साथ समय के विशेष ध्यान रखे आदरणीय भैया आप जहां भी बुला लो यदि भैया जी लतमन कह दो 6 बजे आना है निश्चित रूप से निसंदेह 6 बजे पहुंच जाते ऐसे समय के ध्यान रखने वाला आदरणीय संत हमारे बीच में उपस्थित रही लेकिन क्रमशः वो मानस मंडली जेला तीसरा चौथा पांचवा नंबर में सुनना दी से तेमन पहली आ गया अवध का सहजता के साथ अमल स्थान दे दी ऐसे आदरणीय भैया अवध जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान करूं आदरणीय भैया जी आप बढ़िया पंडवानी और एक से एक विधा पुराना विधा के माध्यम से आप राम कथा की यात्रा कराते रहे हो ऐसे हमरो घर डोकरा बाबा मोर बाबा आज भी वो नहीं है सियान है वो हमार घर ला भजनहा घर कहीं कहाँ है पहली गल कोड़मुड़िया घर भजनहा घर हाँ कोड़मुड़ हमरो जुन्ना घर है कोड़मुड़ ले आए है ना तो हाँ भजनहा घर कहाँ है हमार डोकरा बाबा के राहत ले महू 8वीं पढ़त राग झोंके भर गए होकर सन राग झोंक पर और मोर बाबूजी बैठे रही से है नी रामचरितमानस में ओकरे से सीखे कहूं करके प्रसंग यदि हो जाए तो तुरंत आग पूछो यदि कथे करक प्रसंग का करके तुरंत बताए मोला तो ओकरे कर ले महू एक कन सीखे रहे भैया और पंचायत में आए ना तहन आंगनबाड़ी में चेक करे बर जान कहीं कुछ तो वहां एक ठन गाना गाए का मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाती है बाहर निकालो मर जाती है वो पारो कहे